स्टूडेंट्स मेरी आपसे 3 अपील है। नंबर 1, इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैथमेटिक्स के ढेर सारे कंटेंट हम इसके ऊपर लेकर आते रहते हैं। कई बड़ी-बड़ी सीरीज़ हमने इसके ऊपर चला रखी है, जैसे पोटा मॉड्यूल्स के सॉल्यूशन की बात हो रही है। पीवाईक्यूज़, जेईई एडवांस की जो सीरीज़ है वो हम लेकर आ रहे हैं और भी नए कोर्सेज़ इस पे लाने के लिए एक मोटिवेशन मुझे आपसे चाहिए, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सेकंड, कमेंट कीजिए। जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस बात पे सर की बात अच्छी लगी या मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन भी हो सकता है या मेरे मेथड में क्या मिस्टेक है या फिर कोई और जनरल आपको लगता है कि मेरी एकेडमिक प्रॉब्लम ये इस पर एड्रेस होना चाहिए, वो सब पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमेशा उसके नीचे कमेंट करके 2 वर्ड एप्रिसिएशन के लिख सकते हैं। थर्ड है, एटलीस्ट दो स्टूडेंट के पास जो कि मैथमेटिक्स से डरते हैं या जिनको मैथमेटिक्स बहुत पसंद आती है, उनके पास इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, जिससे जो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप नहीं कर पाते हैं या उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो चारों तरफ मैथमेटिक्स के फोबिया की कहानी चली आ रही है, उसको हम सब मिलकर हटा सके। ओके, तो इन तीनों अपील्स पे आप गौर कीजिएगा, बाकी आप आगे सुन सकते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेट और रिलेशन के ऊपर है। पूछा गया है कि नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए डिफाइंड ऑन द सेट ए बी सी डी, जो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। अगर इसी सेट में इसी से हमें डिफाइन करना है तो ए बी सी डी को रिलेट करेंगे इसी सेट के साथ। तो एक्चुअल में इसको कैसे समझा जा सकता है? ए के साथ सबके कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, फिर बी के साथ सबके बनेंगे, फिर सी के साथ सबके बनेंगे, डी के साथ भी सबके बनने वाले हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो एक तरीके से अगर हम देखें ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए के साथ सबके कॉम्बिनेशन हो गए। फिर आता है बी कोमा ए, बी कोमा बी, बी कोमा सी, बी कोमा डी। देन देयर इज अ सी कोमा ए, सी कोमा बी, सी कोमा सी, सी कोमा डी। और फिर डी पर चलते हैं, डी कोमा ए, डी कोमा बी, डी कोमा सी एंड डी कोमा डी। ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक नंबर का अपने आप से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और एवरी नंबर का एवरी एलिमेंट मस्ट कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, डी कोमा डी, तो सारे नंबर्स अपने आप से कनेक्ट हो तो आपके पास रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। तो बात ऐसी है कि ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी और डी कोमा डी, ये तो मस्ट बी इन रिलेशन, इनका रिलेशन में होना तो नेसेसरी है, तभी जाके ये रिफ्लेक्सिव बनेंगे। देन वी कैन कॉल देम कि भाई वो रिफ्लेक्सिव हैं। ईच एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड होता है, लेकिन सिमेट्रिक के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं। सिमेट्रिक में प्रॉब्लम तब आती है कि अगर ए बी से कनेक्टेड है और अगर बी ए से कनेक्ट नहीं हुआ, फिर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तब हम सिमेट्रिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि बी कोमा ए है, तो फिर मुझे ए कोमा बी लेना होगा। तो इन दोनों का एक पेयर है, आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे, वरना दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे ही सी कोमा ए है, इसका ए कोमा सी के साथ कॉम्बिनेशन है। डी कोमा ए है, इसका ए कोमा डी के साथ कॉम्बिनेशन है। बी कोमा सी है, इसका सी कोमा बी के साथ कॉम्बिनेशन है। बी डी है, डी बी है, डी सी है और सी डी है। तो हमारे पास सिमेट्रिक के लिए पेयर्स कितने बनने वाले हैं? सिमेट्रिक के लिए इन दोनों में से कोई एक आ जाए, अगर कोई भी आएगा तो ये पूरा ही आएगा, ये आएगा तो फिर ये भी बनेगा। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं ऐसे पेयर्स हमारे पास। तो ऐसे 6 पेयर्स हैं जो सिमेट्रिक के लिए बात बनाएंगे। बी ए है तो ए बी है, तो ये पूरा एक साथ रखेंगे ताकि वो सिमेट्रिक बने। अगर ए कोमा सी लिया है तो फिर सी कोमा ए को भी लेना होगा। तो इनकी पेयरिंग हमने एक साथ कर ली। ऐसे कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं। तो जितने रिलेशंस बनेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिव के जैसा ऐसा नहीं है कि ये
प्रेजेंट होने ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ऐसा है कि ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ये चार तो होने ही चाहिए। तो अगर जैसा हम चाहते हैं सिमेट्रिक होने के लिए, आपके पास से इन दोनों में से आप किसी को भी पूरा या तो आएगा या नहीं आएगा, ये पेयर तो आएगा वन मेथड, नहीं आएगा दूसरा मेथड। ए कोमा सी के पास भी दो मेथड है, ए कोमा डी के पास भी दो मेथड है, बी कोमा सी के पास भी दो मेथड है। ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, आपके पास से 6 मेथड्स बन जाएंगे। इतने आप सिमेट्रिक बना सकते हैं इतने तरीके से, इनको आप लीजिए या मत लीजिए। तो आपके पास से रिक्वायर्ड वेज जो हैं, जो रिक्वायर्ड आपके पास से रिलेशंस बनेंगे, रिक्वायर्ड रिलेशन जो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों हो, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, उसकी अगर हम बात करने पहुंचे तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये सब आना ही चाहिए, एक ही तरीका है, बट सिमेट्रिक के लिए ये सारी पॉसिबिलिटीज है। आप चाहें तो इस पेयर को लें या ना लें, तो दो चॉइसेस, इस वाले पेयर को लें या ना लें, दो चॉइसेस, ऐसे 2 पावर 6 वी आर हैविंग 64 एज योर फाइनल आंसर। फोर्थ वाला ऑप्शन हम इसके अंदर मार्क कर देंगे, समझ गए? दिस इज द आंसर। सेट रिलेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पूछा गया है जेई मेन 2026 के अंदर। सेट ए है 1 2 3 5 7 9, लेट आर बी द रिलेशन और आर ए डिफाइंड एज एक्स आर वाई, और ये रिजल्ट हमारे पास लिखा गया है कि 2x इज लेसर देन और इक्वल टू 3y। L denotes the number of element in R, then M be the minimum number of element required to added in R to make it symmetric। ठीक है, तो पहली बात तो ये काउंट करना है कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आएंगे। इसको अगर हम थोड़ा देखें तो y ग्रेटर की साइड लिखा हुआ है एंड वी कैन राइट इट एज 2x/3। ठीक है, सो y इज ग्रेटर देन 2x/3। तो चलिए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। x अगर 2 अपने पास आया तो y के लिए क्या कंडीशन बनेगी आप खुद देखिएगा। y बन जाएगा आपके पास से 4/3। तो y की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप देखेंगे, इंटीजर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आपके पास 2 आ सकता है, 2 3 5 7 9। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 2 2 3 2 5 2 7 एंड 2 9, ये बने आपके पास से। फिर आते हैं x की वैल्यू हमने ले लिया अगर 3, तो 3 आप रखोगे तो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी y के मेरे पास फिर से पॉसिबिलिटीज वही बन जाएंगे 3 5 5 7 9। तो 3 2 3 3 3 5 3 7 एंड 3 9, ये डेटा बने। फिर चलते हैं x के पास, चलते हैं 2 हो गया 3 हो गया, देन वी आर लीडिंग टू द 5 आप रखिए यहाँ पर, 5 आप रखोगे तो 10/3 आपके पास से डेटा बनता है। तो y की क्या पॉसिबिलिटीज है, 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटर देन 3 बनेगा। ग्रेटर देन 3 आपके पास है 5 7 और 9, यानी कॉम्बिनेशंस बनेंगे 5 5 5 7 5 9, ये डेटा आपके पास बना। और चलते हैं 5 के आगे बढ़ते हैं तो फिर 7 आता है। x की वैल्यू अगर हमने 7 ले ली तो फिर हमारे पास से y बनता है 14/3, 7 का डबल 14/3 बनता है। 14/3 को देखिए 5 से तो कम है, तो y के बारे में अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो डेटा आता है 5 7 9, 7 7 9 ये बनता है। 7 के बाद x का नेक्स्ट वैल्यू आता है 9, y आप डेटा बनाइए, 9 रखिए यहाँ पर, 9 रखेंगे तो 6 आएगा। अब आप बताइए 6 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए, 6 से ज़्यादा आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 7 एंड 9, 9 7 9 9। ठीक है, अब कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इस रिलेशन के अंदर वो काउंट कर लेते हैं, वो है L। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो नाउ द L की वैल्यू आई है 18। अब चलते हैं M के पास। M द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात चलेगी तो आप देखिएगा 2 2 है, 2 3 है, 2 3 है तो फिर 3 2 होना चाहिए, 3 2 ढूंढिए, 3 2 है, करेक्ट है। 2 5 5 2 ढूंढिए, 5 2 पॉसिबल है क्या, 5 2 या लुकिंग फॉर 5 2 नहीं है, तो ये अंडरलाइन कर लिया, इसका जोड़ीदार नहीं मिला है।
सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें पहला एलिमेंट 5,2 ऐड करना होगा। फिर देखिए 2,7 है, 7,2 है क्या? नहीं है, 7,2 हमारे पास नहीं है। और चलिए 2,9 है क्या? 9,2 है हमारे पास? नहीं है, 9,7 ही है। ये एलिमेंट्स है आपके पास, ये वाला है, ये है और ये है। और चलिए 3,2 है, 2,3 ये बन गया, 3,3 3,5 5,3 5,3 5,3 नहीं है, 5,3 नहीं है, 5,3 ये नंबर 5,3 बनेगा। 3,7 7,3 7,3 नहीं है, 7,3 नहीं है। जी ढूंढिए आगे, कहाँ पहुंच गए थे ये? 3,7 नहीं है। आगे चलिए 9,3 है, 9,3 है तो 9,3 आना चाहिए, 9,3 भी नहीं है। दिस मस्ट बी एडेड। और चलते चलिए, ये वाला भी नंबर बन गया है। 5,5 5,5 5,7 7,5 7,5 यस प्रेजेंट। 5,9 9,5 9,5 नहीं है, 9,5 भी ऐड होगा, एक एलिमेंट ये वाला भी बना। और चलिए 7,5 यानी 5,7 होगा, 5,7 ये रहा, 7,7 ठीक है, 7,9 यानी 9,7 होगा, 9,7 ये रहा, ये भी चलेगा। इसका उल्टा वहां है, 9,9 ये है। तो इन जो मैंने टिक किए हैं इन सब के जोड़ीदार हमें लिखने पड़ेंगे। अगर x इज रिलेटेड टू y, सिमेट्रिक होने के लिए y मस्ट बी रिलेटेड टू x बोला जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर 7 एलिमेंट हमें ऐड करने होंगे और l प्लस m की वैल्यू अपने पास है 18 प्लस 7 है, विच बिकम्स एज 25। कितना आंसर आ जाता है? 25। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में। अगर हमने एक भी काउंटिंग गड़बड़ कर दी तो हम किसी और आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप सटीक जवाबदारी के साथ सॉल्व किया जाए और सभी पहलुओं को सोचते हुए एक एक केस को बनाते हुए चलोगे तो क्लैरिटी के साथ बनेंगे, मिस्टेक्स नहीं होगी। सेट रिलेशन पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिलेशन R है, M है, 1 2 3 से लेके 16 तक, गिवन बाय द नंबर x, y। एक रिलेशन यहां पर है, दिस इज द रिलेशन। 4f(y) इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड x और y दोनों इस कैपिटल M सेट को बिलोंग करते हैं। तो पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन R। पहली बात तो रिलेशन निकाला जाए, फिर उसमें एडिशन की हम बात करेंगे। तो चलिए पहले रिलेशन को कंप्यूट करते हैं कि रिलेशन में क्या पूछा जा रहा है। तो 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि इसको 5 से डिवाइड किया जाए, 4 से डिवाइड किया जाए। यहाँ 4y है, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते कि इसको हम 4x माइनस 4 प्लस x प्लस 1 लिख लेंगे। तो देखिएगा, तो 4x एंड x इज 5x माइनस 4 एंड प्लस 1 इज माइनस 3, बैलेंस्ड है। सो द रिजल्ट इज कमिंग एज x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बाय 4। ये कहानी है, x माइनस 1 लिखा हुआ है और x प्लस 1 बाय 4। हमारे पास चाहे वो x हो या y हो, दोनों ही m को बिलोंग करते हैं। m इज दिस सेट। ठीक है, 1 2 3 से लेके 16 तक हमने डेटा बना दिए। अब आप सोचिए क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर मैं x को देखो, x प्लस 1 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए x प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से क्या क्या केसेस बना सकते हैं, वरना क्या 16 केसेस है, एक एक की वैल्यू रखना लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो सोचिए पहला केस ही भी हमको 3 रखना होगा। पहले x की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे तो आप देखिए 3 प्लस 1 आपके पास 4 बनेगा, 4 बाय 4 इज 1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास है। यहाँ से y का वैल्यू भी 3 बन जाता है। पहला केस ही बन गया, 3 3 आता है। ठीक है, मैंने ठीक लिखा है, 3 रखा, 3 माइनस 1 इज 2, 3 प्लस 1 इज 4 बाय 4 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। ठीक है, और पॉसिबिलिटी बताइए। 4 का मल्टीपल होगा तो अगला क्या होना चाहिए, अगला फिर 7 बनेगा। 7 आप यहाँ पर रखिए। इफ यू सब्स्टिट्यूट 7 हियर, 7 प्लस 1 इज 8, तो आपके पास है 7 माइनस 1 इज 6 और 7 प्लस 1 इज 8 बाय 2, वी आर गेटिंग दिस एज 8। और चलिए आगे बढ़िए, और कब ये 4 का मल्टीपल बनेगा। 7 प्लस 1 8 बन गया। अब आपको यहाँ पर 11 रखना होगा ताकि ये आपके पास है 11 माइनस 1 तो बनेगा 10, 11 प्लस 1 इज 12, 12 बाय 4 की वैल्यू 3 आती है, 12 बाय 4 की वैल्यू 3 आती है, 13 बन जाएगा। 13 परमिसिबल है। आगे चलिए, आगे 11 के आगे हम चलते हैं तो 16 बनाने के लिए मुझे इसको 15 लेना होगा। 15 प्लस 1 इज 16 बाय 4, यानी आपके पास डेटा बन जाएगा
यहाँ पर x माइनस वन वी आर गेटिंग दिस एज 14 और 15 लिखा है, 15 प्लस 1 इज 16, बाय 4 करेंगे 4 आएगा, आपके पास से 18 आता है। दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू M। तो हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं रिलेशन R के लिए? रिलेशन R अगर आप देखें तो बनेगा 3,3, 7,8 और 11,13। ये डेटा आपके पास से बनता है, ये है रिलेशन R। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हम क्या चाहते हैं, कौन सा नंबर है, कितने एलिमेंट्स ऐड किए जाएं कि सिमेट्रिक बन जाए? देखो 3,3 को ज़रूरत नहीं है, लेकिन 7,8 है तो मुझे यहाँ पर 8,7 ऐड करना होगा ताकि सिमेट्रिक बोल पाऊंगा, और दूसरा मुझे यहाँ पर 13,11 भी ऐड करने होंगे। एडेड मस्ट बी एडेड टू मेक इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 एलिमेंट ऐड करने होंगे। सो वी आर गोइंग टू मार्क सेकंड एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहले रिलेशन को कंप्यूट करो, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो जा रहा है। टाइम थोड़ा बचाना होगा, रादर देन हम एक एक वैल्यू को पुट कर करके देखें, इसीलिए एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लिया। 5 और 3 था, दोनों की रिश्तेदारी 4 के आसपास की, इसको 4x प्लस 1 लिखा, 4x प्लस x लिखा, 3 को लिखा 4 माइनस 4 प्लस 1 करके लिखा, ताकि 4 से डिवाइड कर सके, और इसको पकड़ा और यहाँ से फिर केस बनाना शुरू किए। तो अल्टीमेटली 3 केसेस के अंदर ही बात बन गई। और सिमेट्रिक है तो नेक्स्ट पार्ट इज, एक बार रिलेशन आ जाए तो अगर x y से कनेक्टेड है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए। 3 3 है तो सेम बन गया है, 7 8 का 8 7 11 13,11 ऐड हो जाएंगे। सो गुड, ठीक है ठाक क्वेश्चन है, अच्छे मार्क्स इसके अंदर आते हैं। इस चैप्टर से तो सभी बच्चों को बोलूंगा कि स्कोरिंग करके बना के चलिए। ये क्वेश्चन में अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत दर्द होता है, वो दर्द नहीं दर्द होता है उसमें तो ना। सेट रिलेशन का एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई सारे केसेस और इसके अंदर कई सारे रिलेशंस की काउंटिंग इसके अंदर रहने वाली है। ऑप्शंस के अगर हम देखें, ऑप्शन बहुत क्लोज है, 32 34 33 35। अगर एक भी काउंटिंग इधर उधर हुआ तो हम इसी आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। इससे ये सीखने को मिलता है कि चैप्टर चाहे आसान रहा हो तो उसमें कैलकुलेशन को लेंदियर करके आपको डिफ़िकल्ट बनाया जा सकता है, और एग्जाम में टाइम लग गया तो बस समझ लीजिए फिर आपका किसी और क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन देख लिए बहुत क्लोज हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन रहेगा। x की वैल्यू आपके पास है जो बोला गया है -2 हमने यहाँ पर रखा, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले ही देख लिया कीजिए कि हाँ इसमें मुझे पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होकर करेंगे तो सवाल को बना जरूर लेंगे। इसी बात की प्रैक्टिस करनी है। तो ये वो सवाल है जो एक बेटर रैंक वाले स्टूडेंट्स को जो चाहता है उसको ज़रूर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके अंदर रहेगी, नंबर्स डेटा काफ़ी सारे आएंगे। -2 आप रखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए y का वैल्यू हमारे पास है -4 उधर होते ही 6 बन जाता है। तो क्या y ग्रेटर देन लेस देन 6 लिखा हुआ, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं इसके पूरे सेट्स बना देता हूँ। -2, -2 रहेगा, x की वैल्यू -2, -1 रहेगी, -2, 0, -2, 1, -2, 2, -2, 3 एंड -2, 4। सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ पर बना दी। वहीं पर अगर मैं x को अगला नंबर लेता हूँ -1, तो यहाँ से डेटा बना के देखिए, -1 रखेंगे तो -2 यहाँ आते ही 4 बन जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 4, सारी पॉसिबिलिटीज़ लेस देन 4 होती हैं, तो फिर से हमारे पास से कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन फिर से एक बार फटाफट से लिख लिए। अगला नंबर आता है 0, तो y के ऊपर देखिए धीरे धीरे इसकी वैल्यू जब 0 होती है तो y के ऊपर कंस्ट्रेंट आने शुरू हो जाते हैं। 0, -2 रहेगा, y -1, y की वैल्यू कितनी है, -1 से शुरुआत है। एक सेकेंड, लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो 0, -2 से ही जाएगा, बिल्कुल सही लिखा था। अगला नंबर x तो 0 रहेगा, फिर -1, 0, 0, 0, 1 एंड 0, 0, ठीक है, कंप्लीट। x का वैल्यू 1 रखा तो y को देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0, 1 रखेंगे, 2 -2 कैंसिल, ये डेटा आपके पास बने। क्या पॉसिबिलिटीज है, 1, -2 तक, 1, -1 एंड 1, 0, ठीक है, 0 तक आप जा सकते हैं। x का वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया तो यहाँ पर फिर आपके पास से 4 बनता है, और 4 जब उधर जाएगा तो आपके पास से y का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 बनता है, ठीक है, ये डेटा हमने बनाया।
अब बात बनाते हैं, -2 से कम है, सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल है, सो द नंबर शुड कम एज 2, -2, 2, -2, ये सारे नंबर्स बनाए। अब चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इसके अंदर रहने वाले हैं वो है 23। पूछा जा रहा है कि बताइएगा रिफ्लेक्सिव जितना हम ऐड करने वाले हैं उसका नंबर m रहेगा, l निकल के आ गया है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x जो है अपने आप से ही कनेक्ट होता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट मेरे पास है 2x + x शुड लेसर देन और इक्वल टू 2 बनता है। तो अपने पास रिजल्ट है कि x का वैल्यू 2/3 से कम रहेगा। तो आप देख सकते हो x अगर 2/3 से कम है तो यानी 1 से कम है, तो तीनों नंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। -2, -2, -1, -1, क्या ये सब नंबर्स इसके अंदर हैं? ये देखिए आप यहाँ पर -2, -2, -1, -1, 0, 0। तो 2/3 से कम वाले तो सारे नंबर्स हैं, लेकिन मुझे अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इसमें 0, 0 में 1, 1 नहीं होगा। आप देखिए x की वैल्यू 1 हमने केस बनाया, ये रहा 1, 1 यहाँ पर नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए फिर ऐड करना होगा 1, 1। x का वैल्यू 2 होगा तो 2 यहाँ पर लिया है, 2, 2 भी नहीं है, 2, 2, 3, 3, 4, 4, यहाँ तक हम जा सकते हैं 4, 4 तक। सो m का वैल्यू हमारे पास से 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, l आ गया, m आ गया। अब बारी है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में x y से रिलेटेड तो y x से रिलेटेड भी होना चाहिए। चलिए बनाते हैं, ढूंढते हैं कौन कौन से नंबर से सिमेट्रिक। देखिए -2, -1 है तो -1, -2 ये रहा, ये इसका जोड़ीदार है। -2, 0 तो 0, -2 होना चाहिए, 0, -2 है। ठीक है, -2, 1 है तो 1, -2 होना चाहिए। तो हम टिक करते हुए चलते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ इनके जोड़ीदार ढूंढ चुके हैं ये वाला, ताकि हमें वापस से टाइम ना लगे। बस तो टाइम कम लगे ये भी हमें सीखना है। ये वाला भी मार्क हो गया। फिर आपके पास से -2, 1 यानी 1, -2 आना चाहिए, ये रहा, ये भी डन है। -2, -2 सिमेट्रिक है, ये रहा। -2, 3 यानी 3, -2, 3, -2 नहीं है, अंडरलाइन मिल गया पहला। -2, 4, 4, -2, x की वैल्यू 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये दूसरा मिल गया है। आसानी से काउंट हो जाते हैं। -1, 0 यानी 0, -1 होना चाहिए, ये रहा 0, -1 टिक कर दीजिए। -1, 1 यानी 1, -1 होना चाहिए, 1, -1 यहाँ पर है, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया। -1, 2 है यानी 2, -1 होना चाहिए, अपने पास है क्या x = 2, -1 नहीं है, ये वाला डेटा है। -1, 3, 3, -1 होना चाहिए, x की वैल्यू तो 3 है ही नहीं, ये वाला डेटा भी नहीं है। -1, 4 है, 4, वी डोंट हैव x = 4। आगे चलते हैं, 1, 0 यानी 1, 0 बनना चाहिए, ये रहा, ये दोनों नंबर्स बन गए। 0, 2 है तो फिर 2, 0 अपने पास आना चाहिए, 2, 0 है अपने पास। जस्ट थिंक 2, 0, x की वैल्यू 2 है, नहीं है, ये नंबर भी नहीं है। और कौन सा नंबर है, ये है 2, -2 है, तो क्या -2, 2 है अपने पास, -2, 2 ये रहा, नहीं तो पहले टिक हो जाना चाहिए था। तो कितने नंबर्स बने जो सिमेट्रिक के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए, आप ढूंढ लीजिए। 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, एक और बन गया है, 5 यहाँ पर आ जाएंगे। सो हाउ मेनी काउंटिंग, वापस से ध्यान से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं। सो वी नीड टू ऐड इन सब के उल्टे दिस 4, -2, 2, -1, 3, -1, 4, -1 and 2, 0 are to be added to make symmetric। तो हमारे पास n का वैल्यू 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब ध्यान से जो पूछा l + m + n, l + m + n, ये तो मुझे बोर्ड पे सॉल्यूशन अच्छे से लिखना है, इसलिए मैं इतना लिखा। आप तो काउंट करके आंसर तक पहुंच जाते सीधे। तो यहाँ पर आया आपके पास है 23 + 4 + 6, द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 33 एज योर फाइनल आंसर। 33 हम इसका आंसर मार्क कर देंगे। पेशेंस का प्रैक्टिस करना है। आते हुए सवालों में अगर लेंदियर क्वेश्चंस आ गया है, जो कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो उसमें पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है। ये नहीं सोचना ये चैप्टर तो मुझे आता था, मेरी ही शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आना था क्या, मेरी ही टफ नहीं है, मेरी ही शिफ्ट में लेंदी क्वेश्चंस आना था क्या। जो मैथ्स का हल्ला मचता है कि कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन लेंदियर आए हैं, इसी बात की प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जाम है यही स्पीड वाला एग्जाम है, ठीक है।
रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है कि ए सेट लिखा है 0 1 2 से लेके 9 तक, आर बी द रिलेशन डिफाइंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक सेट रिलेशन, आर रियल नंबर्स नहीं है, ये आर को बिलोंग करते हैं, आर इज अ रिलेशन। इफ एंड ओनली इफ होना चाहिए एक्स माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो पहला पूछा गया है कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे। देखो जो x और y है ना, ये दोनों नंबर्स आपके इस सेट A को बिलोंग करते हैं। सेट A के अंदर नंबर्स हैं, होल नंबर्स लिखे गए हैं जो 9 तक है। रिलेशन ये कहता है कि x जब I से रिलेट किया गया है तो बाई कंडीशनल है कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। दिस शुड बी डिविजिबल। ये एक इंटीजर आपके पास से आ जाए, x माइनस वाई का डिफरेंस जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 3 से डिवाइड हो। 3 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो नंबर x और y लिखे हुए हैं अगर दोनों सेम नेचर के हैं, नेचर इन द सेंस 3 से डिविजिबिलिटी के फॉर्म में, कि दोनों 3 के डिविजिबल हो तो फिर यहाँ से इसका डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल होगा। दोनों नंबर्स अगर 3 के प्लस 1 फॉर्म के, यानी रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पर 1 आता है, तो जैसे डिफरेंस लेंगे दोनों के रिमाइंडर कैंसिल हो जाएंगे। चलिए क्या समझा रहे हैं आप मुंह को, चलिए बताता हूँ। इस सेट A के अंदर 3 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर्स हैं? 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 4 नंबर्स हैं। 3 के प्लस 1 टाइप के नंबर्स कौन कौन से हैं जिनमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है? वो 1 है, 4 हैं, आप देखेंगे 7 हैं, बस ये नंबर्स आपके पास हैं। और 3 के प्लस 2 के टाइप के कौन से नंबर्स हैं जहाँ पर 2 आता है, 5 आता है, 8 आता है। इनमें 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स 2 बनते हैं। बनी बात, ये लिखा हमने। अब हमें दोनों का ऐसा करना है कि अगर ये डिफरेंस 3 से डिवाइड हो तो दोनों नंबर सेम टाइप के होने चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। सेम टाइप का मतलब सर समझाता हूँ। जैसा तो दोनों ही नंबर्स इस कैटेगरी के हों, 3 और 6 के डिफरेंस ले लीजिए, डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 ले लीजिए, 0 और 6 ले लीजिए। अगर मैंने ऐसा ले लिया कि 6 यहाँ पर हो 1 यहाँ पर, तो देखिए 6 माइनस 1 बना 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये डिवाइड हो तो दोनों x और y सेम टाइप के होने चाहिए इसी के अंदर। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये हमें काउंट करके बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 4 सेट हमारे पास बने हुए हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे? किसी भी एक को आप ले लीजिए चारों में से। तो पहला नंबर 4 पॉसिबिलिटीज, दूसरा नंबर भी 4 है, कोई सा भी ले लीजिए आप x और y के लिए। आपने पहले को 0 ले लिया, y के लिए 9 ले लीजिए क्योंकि सेम टाइप के हैं, चल जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर 3 टाइप के नंबर्स हैं, 3 के प्लस 1 टाइप के। इन तीनों में से कोई सा भी आप ले लीजिए और दूसरी बार भी कोई सा भी y ले लीजिए तो भी चल जाएगा। थर्ड में लिखा है आपके पास फिर से 3 पॉसिबिलिटीज हैं 2 5 8 की। आपने एक 2 लिया, दूसरा फिर से 2 ले लीजिए, एक 2 लिया, एक 5 ले लीजिए, क्योंकि k प्लस 2 है ना, इसमें भी प्लस 2 इसमें प्लस 2, डिफरेंस कट जाएगा। तो सेम टाइप के x और y रहेंगे अगर 3 की डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर के अकॉर्डिंग, तो वो दैट नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल। अब हर पॉसिबिलिटीज की बात कर रही है। ये किसके लिए बात की है हमने? 3 के टाइप्स के लिए। ये किसके लिए बात किया है? 3 के प्लस 1 के लिए। और ये वाला नंबर हमने बात किया है 3 के प्लस 2 के लिए। हमारे पास नंबर आता है 16, 9 और 9 आता है, विच इज आपके पास है 34 आपके पास से नंबर बनेंगे। तो उस रिलेशन के अंदर अगर हम देखें हमारे पास से 34 बनते हैं। यहाँ 36 दिया है तो वी कैन से कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या? देखिए, अगर मैं x से x को रिलेट करता हूं तो ये जो x माइनस y है ये आपके पास से डेटा बनेगा और ये बनेगा 0। यस, ये डिविजिबल है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो ये बन गया आपके पास से रिफ्लेक्सिव। ये हमारे पास से रिफ्लेक्सिव बनता है जी, एवरी x के लिए ऐसा ट्रू है। अब देखिए सिमेट्रिक है, यानी x अगर y से रिलेट किया जाए और अगर ये 3 से डिविजिबल है तो y माइनस एक्स में मॉड का फर्क नहीं पड़ता, ये भी इससे डिविजिबल होगा, तो सिमेट्रिक ये रहेगा। x माइनस वाई का मॉड लीजिए या y माइनस एक्स का मॉड लीजिए, मॉड तो एब्सोल्यूट होता है। 3 से डिविजिबल अगर ये है तो माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी डिविजिबल रहेगा, y x से रिलेटेड होगा, सिमेट्रिक रहेगा। बारी आती है ट्रांजिटिव की। x y से कनेक्ट करते हैं, y को z से कनेक्ट करते हैं, यानी x माइनस वाई का जो मॉड है वो 3 से डिविजिबल है, सोच लीजिए k आता है,
और y माइनस जेड भी 3 से डिविजिबल है, ये आपके पास से लैम्डा आता है। तो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास से 3k आता है प्लस माइनस के साथ, और y माइनस जेड का डेटा आपके पास से 3 माइनस लैम्डा बनता है। मैंने दोनों को कर लिया है ऐड, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन है k प्लस लैम्डा बन जाएगा। y से y चला गया है, आप देख सकते हैं कि y माइनस जेड का मॉड अगर 3 से डिवाइड करूं तो मेरे पास k प्लस लैम्डा आता है जो एक इंटीजर है। तो ट्रांजिशन इसी को कहते हैं कि x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, और अगर x z से रिलेट हो गया तो फिर वो ट्रांजिटिव है। तो x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, इन्हीं से कंबाइंड रिलेशन निकाला तो x माइनस z भी 3 से डिविजिबल है। दिस इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन हैं, इसका मतलब ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। जो लिखा गया है कि यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो वी आर गोइंग टू मार्क सेकंड एज द फाइनल ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, पर रूटीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके महारत हासिल की जा सकती है। टाइम को रिड्यूस करना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, जो सोच रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने इस रिलेशन के अंदर दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर देन 52। एक्स एंड वाई दोनों इंटीजर्स हैं। यहाँ पर अगर हम रिलेशन को देखें तो रिलेशन, ये इक्वेशन तो एलिप्स वाली है, बट जो x एंड y हैं दोनों इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में काउंटिंग हमें करनी है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम x को 0 अगर लेना चाहें तो y स्क्वायर की वैल्यू 52 से कम आता है। y की काउंटिंग शुरू करते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, 52 तक आप जा रहे हैं। तो y स्क्वायर है, तो जैसा प्लस में होगा वैसा माइनस में बिहेवियर होगा। स्क्वायर करके देखें, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 परमिसिबल है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 नहीं रख सकते, 64 नहीं हो सकता। तो यानी यहाँ पर 7 तक आप रख सकते हो, तो आपके पास ये डेटा बन जाएंगे -7 -6 -5 चलता जाएगा, -1 0 1 2 से लेके 6 एंड 7 तक हम जा सकते हैं। वहीं अगर मैंने x को +-1 लिया, तब आप देखिए कितना बनेगा, स्क्वायर है तो 4 बनेगा, 4 यहाँ से जाएगा 48 बनता है। अब आप देखिए, अब मैं 7 नहीं रख सकता, 7 का स्क्वायर 49 होता है, हमें 48 से कम चाहिए, तो फिर क्या बनेगा डेटा आपके पास, ये डेटा 6 तक जाएगा, ये डेटा -1 0 1 2 से लेके 6 तक ये पहुंच जाएगा। वहीं x का वैल्यू अगर मैंने +-2 ले लिया, तो y स्क्वायर आपके पास से 2 आप रखेंगे तो 4 आता है, ये 16 आपके पास से बनता है। 16 अगर आप यहाँ से हटाओगे 16, 36 यहाँ पर डेटा बनता है, एक बार चेक कीजिए, 36 16 है, 46 एंड 6 36 बनता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे। अब आप देखिए, y की वैल्यू आप 6 नहीं रख सकते, वरना इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, जो नहीं करनी है। तो आपके पास डेटा -5 तक आप रख सकते हो, 5 तक आप जा सकते हो। वहीं पर अगर मैं x का वैल्यू +-3 रखता हूँ, तो y स्क्वायर आप रखिए, यहाँ पर 9 आता है, यहाँ पर 9 का 4 टाइम्स कीजिए तो फिर आपके पास है 36 बनता है। 36 यहाँ से हटाएंगे तो फिर 16 बनेगा। ठीक है, 16 बनता है। तो y की फिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपके पास स्क्वायरिंग कर रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 आपके पास है, ये डेटा आपके पास बनता है। आगे बढ़ते हैं, 16 बनेगा, 16 को 4 टाइम्स कीजिए, 64 आता है। फिजिबल ही नहीं है अगले वाले नंबर्स, तो आप अगर 4 रखने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास से 16, ये 52 - 64 बन चुका है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही पॉसिबल काउंटिंग हमारे पास आनी चाहिए। कितनी काउंटिंग है, देखो यहाँ पर 0 है, -7 से +7 गए, 7 का डबल 14 और एक 0 भी है, तो वी कैन गेट फ्रॉम हियर 15 आपके पास से बनते हैं, 15 पेयर्स। 6 एंड 6 का डबल 12 और एक 0 लिखा हुआ, इट इज 13। यहाँ पर 5 और 5 का डबल हुआ 10 और एक 0 है, यानी बना 11। -3 से -3 आपके पास लिखा हुआ है, 6 बनेगा, एक 0 है, 7। सो ऑल दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। लेकिन याद रखिएगा, अभी हमने सिर्फ इतना लिखा है, यहाँ पर +-1 भी है, तो वहाँ x का 0 था, तो ये तो × 1 ही रहेगा।
लेकिन यहां पर आप देखिए प्लस माइनस 1 है, तो 13 पेयर्स प्लस 1 के हैं तो 13 ही माइनस 1 के भी होंगे। यहाँ पर प्लस माइनस 2 है तो इसके भी मल्टीप्लाइड बाय 2 रहेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 रहने वाले हैं। So these numbers are 15, this is 26, this is 22 और ये है आपके पास से 14। Let's add all of them. Let's add all of them. सभी को ऐड करते हैं, लेट्स सी कितना नंबर पहुंचता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 6 and 5 is 11, यहाँ से आप नंबर बना दीजिए। 41 ये नंबर आया है, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिएगा। 36 ये नंबर है, दोनों ऐड करते हैं। 77 वी आर गेटिंग, 77 को मार्क कर देंगे। नंबर्स थोड़े दूर दूर हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि 77 को मार्क कर देंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन सेट रिलेशन के अंदर चैप्टर बच्चे हमेशा स्कोर करके ज़्यादा सोच कर जाते हैं कि इस चैप्टर में तो स्कोर करेंगे, पर ये सवाल अगर आपके पास आया है थोड़ा सा आपको सोचना होगा। ABCD जो अपने पास नंबर्स है ना सारे, वो सभी नंबर्स कौन से सेट को बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया, ऑर्डर्ड पेयर्स के रिलेशन है। A, B is related to C, D such that we are having 2A plus 3B is 3C plus 4D। अब वैसे देखा जाए तो ABCD के 4 अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हैं। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने बनेंगे? एक तो मैनुअली करना हम शुरू कर देंगे, A की वैल्यू 1 ले ली, फिर B को ऑसिलेट कर कर देखा, चेंज कर करके, फिर COD के कॉम्बिनेशंस बनाए। हम चाहते हैं कुछ जल्दी से ऐसा कॉन्सेप्ट बने जिससे कम केसेस ही बनाने पड़े। देखो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2A मैंने लिखा है और 3 को कॉमन ले लेते हैं। सामने हमारे पास है 4D लिखा गया है और यहाँ पर अब मैं डिवाइड करता हूँ B माइनस C, वी आर हैविंग दिस एज 2D। ये डेटा हमने बनाया। अब आप देखिए ABCD चारों नंबर्स कैसे हैं आप देख सकते हैं, दे ऑल आर होल रियल नेचुरल नंबर्स। 2 से डिवाइड हो रहा है, B माइनस C यहाँ पे लिखा गया है। अब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो भाई ऐसा है कि B माइनस C मस्ट बी एन इवन इंटीजर, मस्ट बी एन इवन इंटीजर, तब जाके हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इवन इंटीजर्स में सबसे पहला केस ही ले लेते हैं कि B माइनस C ही 0 है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। 0 भी तो इवन इंटीजर होता है व्हेन बोथ आर इक्वल। तो हमें सबसे पहले इन्हीं की पॉसिबिलिटीज बनानी है कि कितने केसेस बन सकते हैं व्हेन बोथ आर इक्वल। इक्वल के लिए सबसे पहले B और C को 1 और 1 ले लिया। अब आप देखिए जब व्हेन B एंड C आर इक्वल वी गेट, ये 0 बन गया है, A की वैल्यू 2D के इक्वल आ जाती है। तो देखिएगा दोनों बराबर है, खत्म हो गया। A और 2D में रिलेशन बताएगा, क्योंकि A और D दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 से 4 के बीच में है, तो डिसाइडेड है अगर D को मैंने 1 लिया तो मेरे पास से A का वैल्यू 2 बनता है, ठीक है। और अगर मैं D को 2 ले लेता हूं तो फिर मेरे पास यहां से 4 आ चुका है, डन। अगर मैं 3 लेता हूं फिर A 6 बनेगा, 6 यहां से परमिसिबल नहीं वैल्यू है, ठीक है। B और C का भी हमने 1 1 लिया है, मैं कहता हूं आप 2 2 बना दीजिए इनके लिए डेटा। तो जब आप 2 2 बनाएंगे तो सेम ही बात है, B और C 2 2 लेंगे तो ये तो डेटा 0 ही बनेगा। A और D की फिर से वैल्यूज ऑसिलेट करेंगी कि यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 2 लिखा हुआ है तो वापस से यहाँ पर 4 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, ठीक है। और क्या फिजिबिलिटी है अपने पास B और C के बारे में? आप 3 3 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ भी 3 ले लीजिए, तो 2 केस और आपके पास बन जाएंगे। अभी बोलो कौन कौन से? वही जो ऊपर बने, क्योंकि 3 3 लेने पर भी B माइनस C तो 0 ही बनेगा। एक बार 1 बनेगा, एक बार 2 बनेगा। यहाँ 3 3 लेने के बाद एक बार 2 बनता है, एक बार 4 बनता है। ये डेटा भी हमने बनाया और आगे बना के देखते हैं। A B C D, देखिए 3 3 लेने के बाद अगली पॉसिबिलिटीज हमारे पास 4 4 की भी है। अगली पॉसिबिलिटीज मेरे पास 4 4 की भी है, तो 4 माइनस 4 इज कमिंग एज 0। तो आपके पास डेटा है 2 1 2 1, ये डेटा आपके पास है 2 1 एंड 4 2, ये 4 ये 2। इक्वल वाले केस में कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी आर हैविंग नाउ 8। अब बात करते हैं, इवन नंबर्स की बात की थी, B माइनस C और क्या हो सकता है? B माइनस C एक इवन इंटीजर, देखिए 1 से लेके 4 तक है। मैक्सिमम डिफरेंस अगर B माइनस C का बना सकें तो एक नंबर ग्रेटेस्ट 4 हो सकता है, एक नंबर ग्रेटेस्ट लीस्ट 1 हो सकता है। 4 माइनस 3
4 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास 3 बनता है, लेकिन 3 इवन नंबर नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि b माइनस सी की वैल्यू 2 बन जाए। इवन नंबर चाहिए ना, 2 से डिवाइड हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि b माइनस 2 की वैल्यू -2 बन जाए। करेक्ट, -2 भी इवन नंबर होता है, तो मालूम तो नहीं कि a ही ग्रेटर होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर b माइनस सी 2 है तो इस इक्वेशन से मेरे पास डेटा बनता है, आप रखिएगा यहाँ पर, तो b a प्लस 3 की वैल्यू 2d हमारे पास से बनी, और इस वाली इक्वेशन में a माइनस 3d की वैल्यू 2d बनती है। ये बनता है 2d प्लस 3। d की मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो वो 1 है, तो a तो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आ रहा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड वाला केस तो अपने पास से पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ हम बात कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है, फिजिबल है यहाँ पर, तो ये बात बना देते हैं। a प्लस 3 की वैल्यू 2d आती है अपने पास से, तो बनाइए केसेस, कौन कौन से बनेंगे। मैं चाहता हूँ सिस्टमैटिकली करेंगे तो हम कभी किसी ऑर्डर्ड पेयर को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अब b माइनस सी है, फिर से वही टेबल हम बनाते हैं, a b c एंड d। b माइनस सी अगर 2 डिफरेंस आता है तो इसको 1 ले सकते हैं, तो ये 3 बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है। इसको 2 ले लेंगे तो इसको 4 भी ले सकते हैं, 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन भी यही बनता है। इस रिजल्ट पर आते हैं। अब देखिएगा, ये हम रिजल्ट चाहते हैं, क्या रिजल्ट बना है इसका। d अगर 1 लेंगे तो a माइनस 1 बनेगा, नॉट पॉसिबल। 2 ले लीजिए आपके पास से तो 4 बनेगा आपके पास से, एंड 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बन जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बनती है। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखती तो बताइएगा। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिया तो 3 बनने के बाद मेरे पास बनता है 6, है ना। 3 लिया मैंने तो ये बनता है 6 माइनस 3 करने पर 3 बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। क्या हम 4 ले सकते हैं? 4 लेंगे तो 8 माइनस 3 की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस जो अभी मैंने बताया था कि b माइनस 4 और 2 भी लिया जा सकता है, तो 4 माइनस 2 करने पर भी 2 क्रिएट होता है, तो इसके बाकी दोनों केसेस भी यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। 4 माइनस 2 से 2 क्रिएट हुआ, इसके रिलेशंस 2 और 1 बना सकते हैं, और 4 और 2 के साथ एक केस आपके पास है 3 एंड 3 का भी बनेगा। इक्वल नंबर्स की बात की तो 8 केसेस आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर 4 आ चुके हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशंस आर 12। वी आर गोइंग टू मार्क 12 एज द आंसर। आप एक एक करके सिक्वेंशियली ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, वो भी ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस 2 के फैक्टर से लॉजिकली समझाना चाह रहा था कि भाई केसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, या एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप बढ़ना चाहेंगे तो आप उससे काउंट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। b माइनस सी के 2 केस बताए कि ये एक इवन इंटीजर बने, 0 भी एक इवन होता, पहला केस तो वहीं से, तो वहीं से हमारे पास 8 केसेस आ गए, 8 केसेस, दोनों 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए। दूसरा केस b माइनस सी 2 बन जाए या -2 बन जाए। -2 तो फिजिबल नहीं आ रहा था, क्योंकि d की मिनिमम वैल्यू 1 है और a की मिनिमम वैल्यू इससे 5 आ रही, जो परमिसिबल नहीं है। इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 केस यहाँ से भी बनकर आए। आई विल मार्क दिस एज अ स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अगर ये सवाल जिनका सही भी हुआ होगा ना, तो उन बच्चों ने एग्जाम में इसके अंदर टाइम जरूर देना पड़ेगा, और अगर एग्जामिनर ने टाइम ले लिया है तो बस मार्क्स को देने को तैयार है, तो आपका टाइम ले लिया है तो वो किसी और क्वेश्चन में आपको कम पड़ेगा। एग्जाम स्पीड का है, स्पीड मेंटेन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो दिया गया है, कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री है, तो इसको सबसे पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूले हमें उसी के लिए पता है। सो रिक्वायर्ड टर्म आपके पास से बनेगी दिस माइनस √3 कॉस ऑफ 10 डिग्री। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 10 डिग्री है, यहाँ पर कॉस 10 डिग्री हमने बनाया, तो आपके पास डेटा बनता है कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री। अब एक तरफ कॉस है और उसी एंगल का साइन साइड में लिखा हुआ है, कॉस है उसी एंगल का साइन पास में लिखा हुआ है, और √3 एक फेमस वैल्यू होती है अगर √3/2 किसी तरीके से बन जाए तो यहीं पर हमने एक काम किया कि चलिए फिर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बनेगा 1/2 कॉस ऑफ 10 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस तरह की मैनिपुलेशंस अगर आपने प्रैक्टिस की गई है तो आप सोच पाएंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है इन सवालों को, तो फिर आपको ये दिमाग में ज़रूर बात आएगी
कैसे सोचा, कैसे ये दिमाग में बात आएगी वरना फिर आपके, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ऐसी मैनिपुलेशन करना, 2 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। अब ये डेटा को थोड़ा ध्यान से आप देखिए, क्या डेटा यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर 2 है और ये हाफ वाला 2 भी ऊपर आ जाएगा। आई एम राइटिंग दिस 1/2 एज हाउ मच, ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि मैं इसको लिखता हूँ 1/2 को लिख रहा हूँ मैं sin 30 और ये है cos 10 डिग्री, ठीक है। इसको sin 30 से चेंज किया, इसको मैं cos 30 से चेंज कर देता हूँ। cos 30 है और यहाँ पर है sin 10 डिग्री। 2 sin a cos a लिखा हुआ है, ये भी sin डबल एंगल बन जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ cos और sin लिखा हुआ जो था, यहाँ पर हमने इसको sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला बनाने की सोची। तो 1/2 को लिखा sin 30 डिग्री और √3/2 होता है cos 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को 30 डिग्री के एंगल में लिखा, जैसे बाकी दोनों आपके टर्म्स 10 डिग्री में लिखी हैं, तो इन दोनों को फिर हमने सेम एंगल में ही sin और cos में कन्वर्ट कर दिया 30 डिग्री के अंदर। ये sin 30 होता है, cos 30 होता है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो जो हमारे पास से फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे अगर, क्या आई एम राइटिंग sin a cos b माइनस cos a sin b, एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ sin ऑफ a माइनस b। मैं फिर बोलूंगा, ये सवाल उन बच्चों को डिफिकल्ट रहेगा जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी मैनिपुलेशंस नहीं किए, लेकिन जिन्होंने किए वो समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह के सवाल किए हुए हैं। sin ऑफ a माइनस b 30 माइनस 10 आपके पास से डेटा बना। यहाँ पर भी मेरे पास sin ऑफ 20 डिग्री है। 30 माइनस 10 इज 20, 20 कैंसिल है। यहाँ पर आपके पास sin 20 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4 आएगा। तो 4 ऑप्शन मत मार्क कीजिएगा, 4 मतलब यहाँ पर है A, तो हम A ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं चाहूँगा जो जेई के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह की मैनिपुलेशन को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है। स्मार्ट बनिए, प्रैक्टिस करते रहिए, you will definitely learn these concepts. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है, जैसे कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और sin स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं 2 फॉर्मूलों को यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं पर sin ऑफ a प्लस b और sin ऑफ a माइनस b कहीं पर अगर लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का रिजल्ट आता है यहाँ पर, वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। हालांकि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हमें फॉर्मूला इसे भी याद होना चाहिए और ऐसे भी याद होना चाहिए। साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। और वहीं पर जब ये फॉर्मूला cos के साथ आता है, then we have the term as cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। जी बिल्कुल, यहाँ दोनों cos में नहीं आते, यहाँ बनता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। सब प्रूफ क्या है, बहुत आसान सा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए और साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएंगे, सॉल्व होके आ जाती हैं सब बातें। तो जो गिवन है ये फॉर्मूलेज अगर हमें टिप्स पर हैं, तो एग्जाम जैसे कि माना जाता है जेई में एक स्पीड वाला एग्जाम है, फॉर्मूलेज टिप्स पर हैं, प्रैक्टिस करना आता है, मैनिपुलेशन हैंडल करने की प्रैक्टिस की हुई है, तभी सवाल आपसे विद इन कम टाइम के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पहुँचते हैं तो बात लिखेंगे हम रिक्वायर्ड टर्म जो हमें चाहिए। ये देखिए ऊपर वाला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, दिस इज cos ऑफ a प्लस b एंड cos ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है साइन ऑफ a प्लस b, आपके पास है ये 20 प्लस 6 डिग्री, 24 प्लस 6 डिग्री एंड साइन ऑफ a माइनस b 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री। डेटा आप देखिए, आपके पास से cos 60 डिग्री आता है। अगला वाला डेटा आपके पास फिर से cos 60 डिग्री आ गया है। यहाँ पर cos आपके पास से 36 डिग्री है, साइन ऑफ 30 डिग्री है, साइन ऑफ 18 डिग्री है। अब इनमें से कुछ डेटा को तो हम जानते हैं, जैसे आपको पता हो तो जो साइन 18 डिग्री होता है उसका वैल्यू आता है अपने पास से √5 माइनस 1/4 होता है, और जो साइन 54 होता है वही cos 36 का वैल्यू भी होता है, जिसकी वैल्यू बनती है √5 प्लस 1/4।
cos 60 का डेटा आप देखेंगे तो 1/2 आता है। cos 36 का डेटा हमारे पास आ चुका है, √5 + 1/4 आता है। sin 30 हाफ आता है और ये है √5 - 1/4। हाफ से हाफ कैंसिल है, 4 से 4 कैंसिल है। डेटा हमारे पास बनता है √5 + 1 √5 - 1। प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। √5 + 1 का होल स्क्वायर आपके पास ऊपर बन रहा है, जो बनेगा 5 + 1 + 2 √5 आता है। 5 - 1 4 बन गया आपके पास से। यह है 6 + 2 √5/4। ये डेटा बनता है। मैच कीजिए, इसका मैचिंग इसी के साथ अगर हमें करना है तो आप डेटा देखिएगा। ये डेटा आपके पास बनता है 3 + √5/2 आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा √5/2। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। तो कंपैरिजन से अगर आप देखेंगे तो √5 के आगे वाला नंबर बीटा है, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है। अल्फा और बीटा आइडेंटिफाई करना दोनों नेचुरल नंबर के हिसाब से दिए गए हैं। तो यहाँ से अगर हम बात बनाएं तो अब डेटा हमारे पास ये निकल के आता है कि so we are having alpha as 3 and the value of beta is 1। तो डेटा हमारे पास यहाँ से बनता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आपके पास से आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क 4 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, फॉर्मूलेस ट्रिगोमेट टिप्स पर याद रखिए, बहुत ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने मेहनत चैप्टर पढ़ाते टाइम की थी या रिवीजन के टाइम की थी, सेम सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। प्रैक्टिस, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला देखने से सवाल नहीं बनने वाले हैं, प्रैक्टिस करना होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक सॉल्व कीजिए, इसके लिए ढेर सारे सवाल हैं, आपका पूरा डर ट्रिग्नोमेट्री का खत्म हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिए। ट्रिगो के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेईई मेन 2026 का cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा -1/10 लिखा है, साइन ऑफ अल्फा -8 -3 की वैल्यू +3/8 लिखी हुई है। यूजुअल राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड अपने ट्रिपलेट्स होते हैं ना पाइथागोरियन, वो ट्रिपलेट ये नहीं है। अल्फा 0 से 60 डिग्री है, बीटा अपने पास 0 से 45 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं अल्फा हमारे पास 0 से इतना डेटा है और ये जो बीटा है ये इतना है। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, यहां पर मैं ऐड करने गया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये कितना डिग्री होता है पता है आपको? 60 डिग्री है। ये कितना है? 45 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 से 105 डिग्री के बीच में है। मजे की बात यह है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की कॉस की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। तो इससे हमें और ये कंफर्म हो चुका होता है कि ये जो 0 से लेके हम 105 डिग्री तक बात कर रहे हैं ना, श्योर हो चुके हैं कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, -1/10। हमें यहाँ पर सब तरफ 10 दिख रहा है, तो ये नेगेटिव आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि ASTC रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका tan निकालने की सोचे तो वो एक नेगेटिव क्वांटिटी बनेगा। माइनस तो रहेगा। एक न्यूमरिक डेटा के हिसाब से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करते हैं। बेस 1 आएगा, ये 10 आएगा। यहाँ से 100 - 1 99 लिख सकते हैं। यहाँ से 3√11 लिखा जा सकता है। तो tan थीटा बनेगा हमारे पास से 3√11/1 -3√11। साइन डिसाइड हो गया, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा 0 से 105 डिग्री है। अगर ये 0 से 90 डिग्री होता तो पॉजिटिव ही आता, लेकिन कॉस पॉजिटिव नहीं आया है। तो डिसाइड हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से tan की वैल्यू भी नेगेटिव आती है। आगे पहुंचे, अल्फा माइनस बीटा को डेटा को हमने देखा। साइन आपके पास लिखा है अल्फा माइनस बीटा है और 3/5 है, जो कि पॉजिटिव डेटा है। अल्फा बीटा की वैल्यूज पता है 0 से 60, 0 से 45 है। क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा ऐसा आया है तो ये कंफर्म हो गया है कि अल्फा की वैल्यू बीटा से ग्रेटर है, तभी साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर हम tan निकालना चाहेंगे तो फिर से हम हेल्प लेंगे, बनाते हैं ट्राइंगल, पाइथागोरस से बनाते हैं। तो ये ट्रिग्नल 3 बनेगा, ये 8 बनता है। यहाँ देखिए 64 - 9 करते हैं तो 55 आता है। √55 आपके पास आएगा। अगर साइन वाला डेटा पॉजिटिव है तो ये वाला डेटा भी पॉजिटिव ही आएगा और यहाँ से बनेगा 3/√55। ठीक है, हमने tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा रिक्वायर्ड है हमारे पास tan 2 अल्फा। बस यहीं पर ट्रिक है। tan 2 अल्फा जो लिखा है इसको हम कैसे रिटेन करें,
कैसे लेकर आए, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के दो छोटे छोटे एंगल्स का सम लिख सकते हैं। दो स्मॉलर एंगल्स पे हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। स्मॉलर तो नहीं बोलेंगे, टू डिफरेंट एंगल्स का सम लिखना चाहते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमें पता है और अल्फा माइनस बीटा हमें पता है। इससे क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल होकर सेम जगह में पहुंच जाते हैं। कि tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास बनता है विच इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड इट इज tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। दोनों डेटाज हमारे पास रिक्वायर्ड है। इट इज -3 √11 प्लस अल्फा माइनस बीटा इज 3/√55 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√3 3√11 एंड 3/√55। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी ये क्या डेटा बनेगा। तो थोड़ा डेटा को हम लिख लेते हैं। 3 है, √11 है, प्लस यहाँ 3 आता है, √55 को लिख सकते हैं √5 इंटू √11 प्लस 1 प्लस 3 √11 है, यहाँ से 3/√5 √11 भी लिखा जा सकता है। अब देखिए कितना कैंसिलेशन यहाँ पर होगा। √11 से √11 कैंसिल है, यहाँ डेटा बनाइएगा 3 इंटू 11 प्लस 3 लिखा है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। सो 3 तो हम कॉमन ले ही लेंगे, -3 √11, 5 भी आपके पास बनेगा और √11 का डेटा 11 आपके पास से बन जाएगा एंड इज +1। थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आराम से करते हैं। सो √5 √11 मल्टीप्लाई करिए, 3 √5 है इंटू 11 है प्लस 3 लिखा है। यहाँ पे आप चलिए √5 प्लस 9 है डिवाइडेड बाय √5 है, दे बोथ गेट्स कैंसिल्ड आउट। अब इस डेटा को आप इसके साथ मैच करिए, तब आपको दिखने लग जाएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे, सो 1 माइनस 11 √5 आपके पास से आता है, ये भी √11 है, यहाँ से 9 प्लस √5 आपके पास आता है। मैच कीजिए, 3/√11 3/√11, 1 माइनस 11 √5 1 माइनस 11 √5, s प्लस √5 9 प्लस √5। तो क्या दिखा आपको, ऑन कंपैरिजन विद दिस 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, r का वैल्यू 11 आ रहा है। सो वी गेट r एज 11 एंड s की वैल्यू आ रही है 9। So the data which we are interested is 11 plus 9 is data is coming as 20 हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। आई मार्क दिस एज ए स्मार्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन एग्जाम में। अब सोचिए कॉन्सेप्ट वाइज अगर किसी स्टूडेंट ने ये सोच भी लिया, ये जो डेटाज है ना इरिटेट करते हैं एग्जाम में, √55 √11, तो जो कैलकुलेशन से कंफर्टेबल है उसका दिमाग स्टेबल रहेगा, वो जल्दी आंसर तक पहुंच पाएगा। और जिसको इरिटेशन होती है मल्टीप्लाई फैक्टराइज इनके अंदर, भाई आपके लिए जेईई मेन में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, तो इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। कौन सवालों को सिर्फ कॉन्सेप्ट सोच सोच के छोड़ मत दिया कीजिए। आंसर तक पहुंचने की आदत जिसने डाल ली वो एग्जाम क्रैक कर देगा। ठीक है, बना लो। एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें इस इक्वेशन के निकाल कर दिखाने हैं। इंटरवल नोन है -3π से लेके 2π के बीच में। cos 2 थीटा है, cos थीटा है, तो सबसे पहले वो जो फॉर्मूला हमारे पास है cos 2 थीटा का, जिसको हम लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 8 cos थीटा प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। डेटा बना के देखिए तो हमारे पास इस तरह का एक डेटा यहाँ से जनरेट होता है। ये 2√3 भी बनेगा, एक √3 इसको ले हटा देगा एंड वी आर हैविंग √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस √3 हमारे पास से डेटा बनता है। फैक्टराइजेशन के बारे में सोचिए, एक cos थीटा अलग कर देते हैं और 3 cos थीटा अलग कर देते हैं।
क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है ना √3 और √3 वो 3 बन रहा है, तो फिर 1 और 3 में इसको ब्रेक कर दिया। ऐसा करने से cos थीटा में कॉमन ले रहा हूं, डेटा मेरे पास बनता है 3√3 cos थीटा प्लस 1 और √3 यहां से भी कॉमन ले लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास cos थीटा प्लस √3 डेटा बन गया है और एक वो डेटा है √3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। देखिए पहला रिजल्ट आता है कि cos थीटा माइनस √3 आ जाए, ये हो नहीं सकता क्योंकि cos थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही रहती है। सो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ये नॉट पॉसिबल है। वहीं पर हमारे पास एक और रिजल्ट आता है, cos थीटा का वैल्यू है -1/√3, ये एक्सेप्टेबल है। अब ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, बट हमें इंटरेस्ट है कि इसकी वैल्यू निकाली जाए -3π से 2π। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करके बता रहे हैं, तो बेटर अप्रोच ये है कि इसका इतना छोटा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं कितनी जगह बाद ये वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका ग्राफ बना लेंगे हम। ये 2π है, पाई है, π/2 है, 3π/2 है। ठीक है, सेम ग्राफ बनता है सिमेट्रिक सा। This value is -π/2, it's -π, -3π/2, -2π, -5π/2 and it is -3π। जो इंटरवल गिवन है वहीं तक हमें इसको देखना है। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ तक, -3π से 2π में हम इंटरेस्टेड है, -3π से 2π के बीच में हम इंटरेस्टेड है। दिस इज द डेटा 2π -3π से। ठीक है, अब कितना वैल्यू चाहिए, -1/√3। -1/√3 ढूंढिए, -1/√3 ये वैल्यू -1 होती है। -1/√3 आपके पास यहां से एक लाइन आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ -1/√3। 1 2 3 4 5। हमारे पास ग्राफ से अगर हम इसको देखें 5 पॉइंट पर ये कट कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 2π के आगे नहीं जाना है, -3π के लेफ्ट पर नहीं जाना है। सो वी आर हैविंग 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, आप इसको जनरल सॉल्यूशन से भी निकाल के देख सकते हैं, उससे आसान ये अप्रोच बनेगा। सो विल मार्क 5 एज अ फाइनल आंसर। सो दैट्स द सेकंड आंसर। तो सेकंड वाला आंसर हम इसके अंदर मार्क कर दें। तो प्रैक्टिस कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर भी, आसान सवाल है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें ये लिखा गया है, अल्फा बीटा रिस्पेक्टिव इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात हम कर रहे हैं। एफ ऑफ थीटा की बात है 4 sin पावर 4 7π/θ माइनस 7π/θ π/2 माइनस थीटा sin पावर 4 11π/θ। इन सबको हमें पहले सिंप्लीफाई करना है। मैं चाहूंगा यही कि हम पहले सीक्वेंशियली इन सब का डेटा लिख दें। 7π/2 अगर हम देखें तो ये आपके पास है, वैसे तो यहाँ पर पावर 4 है, चाहे आप प्लस में लिखिए या माइनस में लिखिए तो सोचना ही नहीं है, पर ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो कंफर्म बात है कि ये चाहे प्लस हो या माइनस हो, टाइम बचाना है दोनों ही केसेस के अंदर, क्योंकि पावर 4 है तो फिर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव के साथ ही रहेगा। 11π/θ आपके पास लिखा है, फिर से वही बात, 11π है, ऑड प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे तो नेगेटिव आएगा, पर क्योंकि पावर 4 है तो ये सेम डेटा ही रहने वाला है। आगे हम गए, साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ, आप π/2 देख रहे हैं तो ये कॉस में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पावर इवन है तो डोंट वरी अबाउट क्या साइन आएगा, सोचना भी नहीं है, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि टाइम इज द की। आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, पावर 6 है, इवन पावर है, साइन ही रहेगा। अब हम जिस डेटा पर बात कर रहे हैं वो है एफ ऑफ थीटा। एक्सप्रेशन की बात लिखते हैं, 4 हमने लिखा, ये आपके पास से बनता है cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। फिर 2 हमने बनाया, ये डेटा आपके पास है cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा। ये डेटा हमने यहां से बना दिया।
अब इनको सिंप्लीफाई करना है, इनका मैक्सिमा मिनिमा बनाना है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर के अंदर इनको कन्वर्ट करके लिखना कि ये जो डेटा लिखा गया है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर बनाया जाए, थोड़ा देखिए कॉस पावर 4 साइन पावर 4 बनेगा और 2ab वाली टर्म एक्स्ट्रा रहेगी, तो उसको हम यहाँ पर जनरेट कर देते हैं। माइनस के साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्लस में आएगा तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास जो लिखा है थोड़ा उसको आप देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मैं होल क्यूब यहाँ पर जनरेट करता हूँ। अब आप बताइएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब यह बनेगा। अब फिर कौन सी टर्म माइनस करनी पड़ेगी, माइनस 3ab a प्लस बी, ये टर्म इसके अंदर से फेयर इनफ माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये डेटा आपके पास से बना। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो जेई का बच्चा जानता है कि 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ -2 है, ये भी डेटा 1 बनेगा। माइनस है 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, वो डेटा भी 1 आ जाएगा। ये डेटा आपके पास बना। 4 - 2 करेंगे, वी आर हैविंग 2। यहाँ से 8 आता है, यहाँ से +6 आता है, सो वी आर हैविंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 है, यहाँ पे 1/2 हमने लिख लिया, तो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 4 बन गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब होता है साइन 2 थीटा। सो द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, ये है अपने पास एक्सप्रेशन। 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, ये डेटा आ रहा है। थीटा पूरे रियल नंबर्स में बात करें, अगर कोई इंटरवल होगा तो बिहेवियर अलग होगा। पूरे रियल नंबर से बात करना है, मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, मैक्सिमम इज अल्फा, मिनिमम इज बीटा। चलिए, तो आपके पास से एफ ऑफ थीटा का डेटा है 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। देखो, जब हम एवरी थीटा की बात करने वाले हैं ना, तो साइन 2 थीटा हो या साइन थीटा हो, वैल्यूज -1 से 1 के बीच में रहती है। आपने अगर स्क्वायर कर दिया है तो वैल्यूज आपके 0 से 1 के बीच में है। आप अगर यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड आपके पास से हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। फिर दोनों साइड अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आपको ऐसे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 आता है, ये आपका एफ ऑफ थीटा है और यहाँ से वैल्यू आपकी हाफ आती है। ठीक है, ये बात आप यहाँ से ही बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू तो 0 और 1 होगी। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, सिक्वेंशियली आप चलते चले जाइए, यहाँ से भी सेम ही बात है। तो वी आर गेटिंग अल्फा इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू वी आर गेटिंग एज 1/2। एक बार चेक कर ले, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? जब बिल्कुल कर दी, यार 2 लिखा हुआ है तो दोनों साइड 2 ऐड होगा। 2 ऐड होगा तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ आपके पास से 3/2 बनेगा। तो आपके पास से मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 और मिनिमम वैल्यू आने वाली है 3/2। शायद जितना मुझे याद है अल्फा प्लस 2 बीटा लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या पूछा था, शायद देखो यहाँ पर कुछ पूछा है, देन इज इक्वल टू आपसे पूछा है। यहाँ पर एक डेटा है, देन अल्फा प्लस 2 बीटा का डेटा यहाँ पर पूछा गया है। पीपीटी में बनाते टाइम की मिसिंग है। देन अल्फा प्लस 2 बीटा हमसे पूछा गया है, जिसका डेटा हमें निकालना है। तो अल्फा आपके पास से 2 है, ये ट्वाइस है और ये है 3/2। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 5। 5 हम इसका आंसर मार्क कर देंगे, द सेकेंड आंसर। ठीक है, तो एक मिस्टेक टर्म इसके अंदर मिसिंग है, अल्फा प्लस 2 बीटा इसके अंदर पूछा है। ये सवाल वैसा मान ही नहीं सकता, कोई भी सिंसियर स्टूडेंट अगर क्लास में पढ़ा है तो उसने ये सवाल ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा, उसको क्लास में ज़रूर कराया होगा, टेस्ट में पूछा होगा। और नहीं है तो फिर आप बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंगली पैरामीटर को सेट कीजिए कि जो आपके जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन हैं उसके आसपास से क्वेश्चन आपके क्लास या टेस्ट में यूजुअली अटेम्प्ट हो ही जाने चाहिए। यहाँ पर फिर बात बचती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस इज द की। सो अल्फा प्लस 2 बीटा का डेटा यहाँ पूछा है, फाइनल आंसर इज 5।
तो परफेक्ट स्क्वायर को बनाना, एलिड एंगल के साथ क्वेश्चन बनाया गया था। परफेक्ट स्क्वायर सोचना, फिर साइन 2 थीटा होल स्क्वायर बाई 2 है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के बारे में एनालिसिस कर दिया, दोनों डेटा अपने पास निकल के आ गए। ठीक है, इससे फेयरली अ गुड क्वेश्चन टू ट्राई। Let pi by 2 theta is greater than pi by 2 and lesser than pi, and cot theta is minus 1 upon 2 root 2. Then the value of sine of 15 theta by 2 cos of 8 theta plus sine 8 theta plus cos 15 theta by 2 cos 8 theta minus sine 8 theta is the equal to, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ट्रिगो का एक क्वेश्चन है जहां पर थीटा को अगर हम देखा जाए सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है। इस टर्म को थोड़ा हम रीअरेंज करके लिखना चाहेंगे, तो साइन 15 थीटा बाई 2 और आपके पास से cos थीटा लिखा है। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अगर दिमाग में आता है तो वहां टर्म एक साइन की एक cos की आती है, तो क्या यहाँ पर एक cos 15 थीटा बाई 2 है क्या, ये रहा। तो अगली टर्म वहां पर फिर हमें साइन वाली बनानी चाहिए, तो यहाँ से बनेगा, तो cos और ये एक साथ बन जाएंगे साइन ऑफ 8 थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर आएगा प्लस साइन। अब ये टर्म सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा, वो आप देखिएगा, साइन ऑफ 15 थीटा बाई 2 साइन ऑफ 8 थीटा, कॉस कॉस वाले भी आपके पास से प्रोडक्ट में आएंगे, कॉस ऑफ 15 बाई 2 कॉस ऑफ 8 थीटा। ठीक है, डेटा बना दिया। तो साइन कॉस और आपके पास से कॉस साइन बना दिया, और साइन साइन कॉस कॉस, ये डेटा बन गए। अब हमारे बैक ऑफ द माइंड पूरे थॉट में क्लियर होना चाहिए फॉर्मूलेज क्या है। साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखा गया है, जो आपके पास से बनता है साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपके पास से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, सो सारे फॉर्मूले क्लियर हो। ये पहला है साइन ऑफ ए माइनस बी, दूसरा है कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहां से आप इसको 8 थीटा है, ये दिस इज 8 थीटा। ये डेटा हमारे पास से बनेगा, आप एलसीएम लेंगे तो माइनस थीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ 16 है माइनस थीटा बाई 2। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, तो ये डेटा आपके पास से बनने वाला है साइन में, लेकिन माइनस साइन बाहर आ जाता है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल पे डेटा निकालना है हमें, कॉट थीटा पता है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर हमें हाफ एंगल पे जाना हो तो उसका सबसे बढ़िया फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता है। कैसे भी करके cos में लाया जाए, फिर हाफ एंगल में जाना वहां से ज़्यादा आसान होता है। तो थीटा क्योंकि हमें दिया गया है, आप देखिए किसके बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में है। तो अगर मैं थीटा बाई 2 पर बात करने वाला हूँ, तो थीटा बाई 2 आपका आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो थीटा बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ASTC रूल ये कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी हो तो ASTC से हिसाब आप करें, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन कॉस टेन जो निकालोगे सब पॉजिटिव आएंगे। यहाँ हमें थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, जिसका डेटा है कि कॉट थीटा की वैल्यू -1/2√2 आती है। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा बना सकता हूँ, वो तो कंफर्म है कि आना नेगेटिव ही है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉट थीटा कैसे बना होगा ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, अगर आप जाएंगे, इस नंबर की बात हम करना वाले हैं। तो ये बेस है, यहाँ 2√2 है, यहाँ आपके पास है पाइथागोरस से स्क्वायर करके सम करेंगे, 8 + 1 = 9, √9 की वैल्यू 3 आती है। कॉस थीटा का डेटा आप बना के देखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ से 1/3 बनता है, और फॉर्मूला लगा देंगे हाफ एंगल का 2 cos स्क्वायर थीटा -1। थीटा मेरे पास आएगा, यहाँ से 1 यहाँ ऐड होगा, वी आर गेटिंग 1/3, ये है इसका स्क्वायर। देखिए डेटा 1 - 1/3 = 2/3, 2 से 2 कैंसिल है। क्योंकि cos θ/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास ये डेटा पॉजिटिव वाला कंसीडर होगा, वी विल टेक प्लस साइन। वहीं अगर हम साइन ऑफ θ/2 निकालेंगे, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 1 - 1/3, so I will be having this as √2/√3। दोनों डेटास आने के बाद ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, -√2/√3 एंड cos ऑफ θ/2 आपके पास से आता है 1/√3। डेटा बन गया।
अब इसका आंसर आप बना दीजिए, क्या आंसर आपके पास से निकल के आता है। तो फाइनल आंसर हम निकाल पाते हैं 1 माइनस रूट 2 बाय रूट 3। 1 माइनस रूट 2, ये नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये आ रहा आंसर। तो फर्स्ट वन इज द आंसर। 1 माइनस रूट 3 बाय रूट 2 आपके पास से नंबर है आंसर। 1 माइनस रूट 2 बाय रूट 3। स्मार्ट क्वेश्चन, एनालिसिस करवा दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा था, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा था, थीटा बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू सारी पॉजिटिव आएंगी। सीधा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के देखा, हाफ एंगल्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पर रख दिया। और भी तरीकों से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कि थीटा का एनालिसिस करना, हाफ एंगल में जाना, इसको मैनिपुलेट करना। सो आई कंसिडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन। जिसने एग्जाम प्रेशर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, मेरी तरफ से आपको शाबाशी है ना, बहुत बढ़िया। बस प्रैक्टिस करके सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक अपने आप को लेवल अप करें, सीखे यहाँ तक जाने के लिए, वो सीखते रहिए। मैं हूँ यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। The least value of cos square theta minus 6 times sin theta cos theta plus 3 cos square theta plus 2, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। जेईई मेन 2026 का एक क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विद। सो सबसे पहले तो हम इनको डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। डायरेक्टली इनके फॉर्मूलेज जो होते हैं वहां से हम इसको अप्लाई करेंगे। 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, वी आर हैविंग 2 sin थीटा cos थीटा। sin square theta we can write it as 1 minus cos 2 theta by 2 and it is written as plus 2. ये डेटा है f of theta, ये आप बना देंगे। यहाँ हाफ का एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर प्लस 2 है तो 2 तो पहले ही लिख लिया जाएगा। ये है 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। 2 आगे आ गया, ये दोनों बाई 2 यहाँ बन गए और ये डेटा आपके पास है। -3 आता है आपके पास से, साइन ऑफ 2 थीटा आपके पास से बनेगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 प्लस 1 इज 4, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 बनता है, 2 प्लस 2 इज 4। यहां से डेटा देखिए, -3 बनेगा, 1 जाएगा, -2 बनता है, ठीक है। सो वी आर हैविंग दिस एज माइनस ऑफ cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। ये एक्सप्रेशन अपने पास बनता है। एक फंडा होता है, अगर आपको याद हो तो a cos x प्लस b sin x, इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमारे पास आता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड द मिनिमम वैल्यू इज माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट बनाया। उस अकॉर्डिंग इसके बारे में अगर हम बात करें कि डेटा अपने पास जो लिखा है cos ऑफ 2 थीटा प्लस 3 ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, इसका वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 है माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ डेटास आर विद अस, ठीक। तो यहां से अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं इसकी, जो कि लीस्ट वैल्यू पूछा गया है, लीस्ट वैल्यू मतलब ज्यादा से ज्यादा माइनस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा माइनस कितना हो सकता है इसका? ग्रेटेस्ट वैल्यू √10 हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम माइनस करने जाएंगे तो वो √10 ही रहेगा। तो लीस्ट वैल्यू आएगी 4 माइनस √10। 4 माइनस √10 यहां पर हमारे पास है थर्ड आंसर। तो समझ के चलिए कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये जो डेटा होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम इसके डेटा बना सकते हैं, ठीक है। लिस्ट पूछा है तो ज्यादा से ज्यादा माइनस करेंगे तो आपके पास √10 माइनस होगा। वहीं अगर हमसे यहां पर f ऑफ थीटा का ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर पूछा जाता तो फिर हम जो माइनस हो रहा है उसको नेगेटिव कर देते हैं ताकि वो ऐड होकर आपके पास से 4 प्लस √10 आ जाए। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू इज 4 माइनस √10। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जिसके भी शिफ्ट में आ गया होगा उसको मजा आ गया होगा, अरे सर फ्री के मार्क्स आ गए। जिससे प्रैक्टिस की होगी, जिससे नहीं किया होगा कि सर ट्रिगो में बहुत दर्द है, तो उसको दर्द दे के गया होगा, ठीक है। The value of √3 cosec 20 degree minus sec 20 degree upon cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree is equal to, that is the question। जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो नीचे वाले को आप देखिए।
cos 60 वैल्यू को हम जानते हैं हाफ होता है, लेकिन 20, 40 और ये 80 आपके पास लिखा है, 20 है, 40 है और 80 है। तो ये हमारे पास ट्रिगो का फॉर्मूला हमें रिकॉल करवाते हैं कि cos थीटा cos ऑफ 60 माइनस थीटा एंड cos ऑफ 60 प्लस थीटा, अगर हम इस डेटा को देखें तो इसकी वैल्यू आती है 1/4 cos ऑफ 3 थीटा आपके पास से बन जाता है। तो इस फॉर्मूले का सीधा सीधा एप्लीकेशन है। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 20 डिग्री रख लेता हूँ तो मेरे पास cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसका वैल्यू मेरे पास 1/4 cos 60 डिग्री बन जाता है। cos 60 1/2 होता है, 1/8 हमारे पास डेटा बनता है। सो जो रिक्वायर्ड टर्म है अब हम उसकी बात करते हैं जो हमें बनानी है। रिक्वायर्ड टर्म पे हम गए तो यहाँ है √3 अपॉन कॉसेक को हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री 1/cos 20 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में जो मैंने जैसे रीअरेंज करके बताया है कि cos 20, cos 40 और cos 80 डिग्री को हम एक साथ लिख लेंगे और जो बचा हुआ है cos 60 डिग्री उसको सेपरेट करके लिखेंगे। तो दिस क्वांटिटी वी आर हैविंग 1/8 और cos 60 भी हम जानते हैं ये कितना बनेगा। सो नाउ √3 cos 20, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने चलते हैं, ये 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ये जो डेटा है ये 1/8 है आपके पास से और cos 60 की वैल्यू हाफ है। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया ही था कि ऊपर वाले से एक और डिनोमिनेटर बन गया है sin 20 cos 20। सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाले पे भी चलते हैं। अब √3 है, 1/2 है, 20 20 लिखा हुआ है, साइन cos का 20 20 है। अगर यहाँ पर ऊपर वाले को √3 और 1 को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो फिर साइन a माइनस b का फॉर्मूला बनाया जा सकता है और इनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिएगा कैसे हम इसको बनाना चाहते हैं। यहाँ से 16 है, इसको हम 16 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, √3/2 है, cos 20 है, 1/2 है, साइन 20 डिग्री है और यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जिससे 2 sin 20 cos 20 आपके पास से बने, ठीक है। अब इसको पहचानिए आप, ये sin 60 है तो जैसे 20 20 पे एक सेम एंगल पे साइन cos और साइन की वैल्यू लिखी गई है तो हम यहाँ 60 पे भी बना सकते हैं कि sin 60 होता है √3/2, cos 60 1/2 होता है। ये फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, वो जनरेट यहाँ पर हम करना चाहते हैं। यहाँ से 32 है, हाफ ऊपर और आएगा, दिस हैज बिकम 64 और ये डेटा आपके पास से बनता है sin 60 cos 20 cos 60 sin 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 sin a sin b की वैल्यू आती है sin 40 डिग्री, 2 sin a cos a sin 2a, ये डेटा बना sin a cos a माइनस cos a sin b। सो ये फॉर्मूला अगर आपके पास से आप देखें तो बात बनता है 64 sin ऑफ 60 माइनस 20 अपॉन साइन 40। ये भी साइन 40, ये भी साइन 40, दोनों कैंसिल्ड आउट हो गए। फाइनली आंसर कमिंग है 64। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन मिक्स किए। एक तो इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जिसको ये बात पता हो, साइन 60 माइनस साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 cos ऑफ 3 थीटा होता है, वो यूटिलाइज हुआ। फिर इसको मैनिपुलेट करने वाले ट्रिक के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, मार्क्स भी लेकर आओगे, आपके सपने भी पूरे होंगे। बस ऐसे पढ़ते रहिए। कहीं पर कोई बात आपको लगी हो कि सर ये नहीं बात आई थी समझ में, लेकिन अब मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी ट्रिक्स चलती रहती हैं, ये मैनिपुलेशन चलती रहती हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। 20 का एंगल दिख रहा था तो एक और एंगल सेम बनाया, 60 का और बना दिया ताकि साइन ऑफ a माइनस b बन जाए, और 20 माइनस 20 60 माइनस 20 से 40 बना, नीचे भी 40 था तो वो मैनिपुलेट होकर कैंसिल हो गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशलिटी है, प्रैक्टिस से ही आप इन चीज़ों को बना पाएंगे।
If cot x equal to 5/12 for some x belonging to pi to 3π/2, then sin 7x cos 13x/2 plus sin 13x/2 plus cos 7x cos 13x/2 minus sin 13x/2 is equal to, asked in JEE 2026। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। साइन कॉस है 13x/2, आप देखिए वापस से साइन कॉस है, तो क्या साइन के साथ भी ये टर्म बनती है क्या? ये रही, पर ये साइन साइन है। तो दिमाग में बड़े अच्छे से हमारे पास दो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपके पास से बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक तो ये है, सारे टर्म्स यहाँ पर अगर हम देखें कॉस वाले में डेटा में, यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस वाला फॉर्मूला भी काम में आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्लस वाला ही फॉर्मूला काम में आए, है ना। ऐसे ही कॉस में भी हम टर्म्स को बना सकते हैं। अगर हम देखें कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, वो आपके पास से आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा डेटा लिखे गए हैं। सबसे बढ़िया तरीका इन सवालों को करने का ये होता है कि अगर दो कॉस के टर्म एक साथ है उसको एक साथ कर दो, जो दो साइन के टर्म एक साथ है उनको एक साथ कर दो, साइन और कॉस के मिक्स टर्म है उनको एक साथ कर दीजिए। तो देखिएगा ये साइन कॉस के मिक्स टर्म है, सो री राइटिंग द गिवन टर्म्स, री राइटिंग के बाद तो आप देखिएगा साइन ऑफ 7x कॉस ऑफ 13x/2, ये साइन कॉस की टर्म है। अब कॉस साइन की टर्म ये रही, इनको एक साथ कर दीजिए, माइनस कॉस ऑफ 7x साइन ऑफ 13x/2। ठीक है, ये टर्म एक साथ बना दी। ये कॉस कॉस की ये टर्म को एक साथ लिख दीजिए, कॉस ऑफ 7x कॉस ऑफ 13x/2, और फिर साइन साइन वाली टर्म ये रही, साइन साइन वाली टर्म साइन ऑफ 7x साइन ऑफ 13x/2। बस इसके बाद तो फॉर्मूले को अप्लाई करने की बारी है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस साइन वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, माइनस साइन वाला फॉर्मूला है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर राइटिंग हियर माइनस साइन। तो देखिएगा क्या बनेगा, ये हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 7x माइनस 13x/2 साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, विच इज कॉस ऑफ a माइनस बी। तो डेटा आप बनाने जाएंगे 14 माइनस 13, सो आई एम हैविंग द एक्सप्रेशन एज साइन ऑफ x/2, और यहां से भी मेरे पास कॉस ऑफ x/2 आता है। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, इतना जायंट सा चार टर्म्स का समीशन, ये साइन x/2 प्लस कॉस x/2 था। हाफ एंगल हमने बना दिया। हमारे पास कॉट एक्स की बात हो रही है, क्या है कॉट एक्स पहचानिए। कॉट एक्स हमें दिया है 5/12 और x जो बनाया गया है वो है पाई से लेके 3π/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। हाफ एंगल में अगर जाना हो तो कॉस से बढ़िया फॉर्मूला नहीं है। कॉट में दिया हुआ है, इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जब मैं इसका कॉस भी बनाने जाऊंगा तो वो माइनस के साथ ही आएगा। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, हाइपोटेनस हमें बनाना होगा जो 13 बन जाएगा। तो अगर हम सिर्फ न्यूमेरिक डेटा की बात करें, ये 5 है, 12 है और ये 13 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा। कॉस एक्स नेगेटिव आया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है। हमें चाहिए साइन x/2 कॉस x/2, कॉस में आने के बाद आधे एंगल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। डेटा बनता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज माइनस 5/13। मेरे पास डेटा बनता है cos स्क्वायर x/2, आप 13 माइनस 5 करेंगे 8 आएगा, 2 से कैंसिल होगा 4/this। यहाँ हम पहुंचे, cos x/2 का वैल्यू प्लस माइनस 2/√3 आपके पास से डेटा बनता है। अब आप समझिए x का वैल्यू है पाई से 13π/2। मैं आपसे कहता हूं कि x/2 कहाँ लाई करेगा, x/2 आपका π/2 से 3π/4 है, तो डिसाइड हो गया x/2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वहां पर आपका साइन ऑफ x/2 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस ऑफ x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उस यहां से फिर कौन सी वैल्यू पिक की जाएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू हम पिक कर लेंगे। साइन ऑफ x/2 इज माइनस 2/√13 आपके पास से बनेगा,
आपको अगर साइन ऑफ x बाई 2 निकालना है पाइथागोरस से या इसी से आप निकाल सकते हैं। पॉजिटिव वाला डेटा बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2, तो 4/13 है आपके पास से, 3/√13 आपके पास से डेटा बन जाएगा, 3/√13, दिस इज द डेटा। सो रिक्वायर्ड टर्म यहां अगर हम बनाने जाएंगे तो साइन वाला डेटा तो प्लस में आएगा 3/√13, लेकिन कॉस वाला डेटा हमारे पास माइनस में आएगा। 1/√13 आपके पास से आता है, 1/√13 आता है, दिस इज द थ्री आंसर। थर्ड हम इसके पास से आंसर को बना देंगे, ठीक है। 1/√13 थर्ड आंसर को यहाँ पर मार्क कर देंगे। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। एग्जाम में मैनिपुलेशन को सोचना, हाफ एंगल की तरफ लेकर आना, ये सब सोचने के बाद फिर 4 नंबर मिलते हैं। तो मैथमेटिक्स का ऐसे हल्ला नहीं है, 2 सवाल मिक्स करके पूछे गए हैं, पहले अलग अलग पूछे जाते थे, अब एक ही के अंदर पूछ रहे हैं। हाफ एंगल्स का एनालिसिस करना, तो सोचिए स्टूडेंट का सारा वो चेक कर चुके हैं कि उसको सच में ट्रिगो आती है या नहीं आती है। अगर ये सवाल कर दिया तो समझ जाएंगे आती है। यहाँ पर डेटास बना रखे, हाफ एंगल, क्वाड्रेंट, एनालिसिस, पाइथागोरस सब लगा हुआ है। इन टर्म्स की मैनिपुलेशन, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूलेस। ब्रिलियंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। प्रैक्टिस कीजिए और इस लेवल तक पहुंचिए। कहीं दिक्कत आती है तो मैं हूं आपके पास, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहिए, जरूर सीखोगे। The number of elements in a set x belongs to 0 to 180 degree, 10x plus 100 degree is equal to 10x plus 50 degree, 10x and 10x minus 50 degree। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 0 से पाई के अंदर कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इस बात में हम इंटरेस्टेड हैं। 0 से पाई के बीच में यहाँ पर लिखा गया है 10, इट इज x plus 100 डिवाइडेड, और सामने लिखा है x plus 50। देखिए x plus 50 और x minus 50 एक साथ आइडियल हो जाएंगे। जो 10x है उसको हम यहाँ पर डिवाइड में ले आते हैं। 10 में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इक्वेशंस अगर हम देखें तो 10x स्क्वायर यहाँ बनेगा, और यहाँ पर भी आपके पास डेटा है तो डिग्री 4 की इक्वेशन यहाँ बनेगी। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तब यहाँ पर देखिएगा क्वाड्रेटिक का 10 स्क्वायर x यहाँ बनेगा, एक 10x यहाँ भी है, स्क्वायर डिग्री यहाँ पर है, यहाँ क्वाड्रेटिक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो बेटर ये है कि इसको 10 में कन्वर्ट ना किया जाए, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश हम इसके अंदर करते हैं। साइन ऑफ x प्लस 100 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस 100 डिग्री, और यहाँ 10x है, इसको हम लिख सकते हैं साइन x बनेगा, ऊपर जाकर ये वाला cos x बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ हम देखेंगे तो ये x प्लस 50 डिग्री cos x प्लस 50 डिग्री, ये आपके पास यहाँ से साइन ऑफ x माइनस 50 डिग्री डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस 50 डिग्री। मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, अगर हम देखें कि भाई a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो एक कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो वाला कॉन्सेप्ट होता है कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। ये बात हम अप्लाई कर सकते हैं अगर रेशियोज हमें गिवन हो, इसको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो भी बोलते हैं। तो यहाँ से यही टर्म a बाई बी है, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का रेशियो c माइनस डी अपॉन c प्लस डी का रेशियो इक्वल आता है अगर a बाई बी इक्वल टू c बाई डी है। तो इसी को अगर हम यूटिलाइज करके देखें तो यहाँ पर है साइन x प्लस 100 cos x माइनस साइन cos ऑफ x प्लस 100 साइन x डिवाइडेड बाय सेम टर्म साइन ऑफ x प्लस 100 cos x प्लस cos ऑफ x प्लस 100 साइन x। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म a है, साइन cos, और यहाँ cos साइन ये डेटा लिखा। अब इधर है साइन ऑफ x प्लस 50 साइन ऑफ x माइनस 50 माइनस cos ऑफ x प्लस 50 cos ऑफ x माइनस 50। यहाँ आपके पास है साइन ऑफ x प्लस 50 साइन ऑफ x प्लस x माइनस 50, फिर यहाँ प्लस आता है और आपके पास से cos वाली टर्म बन जाती है। ये डेटा हमने बनाया।
अब याद कीजिए हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, उनको रिकॉल करते हैं। तो यहाँ देखिएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपके पास है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। डिवाइड वाला फॉर्मूले पे चलते हैं, साइन ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये डेटा बनेगा आपके पास। यहां देखिए साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूले में अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो आपके पास है कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये बन जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये डेटा आपके पास बनता है। चाहे तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, यहां ऊपर बचता है साइन 100 डिग्री डिवाइडेड बाय x, और x से 2x बन गया है, यहां है 2x प्लस 100 डिग्री, 2x प्लस 100 डिग्री, यहां नेगेटिव साइन 50-50 कैंसिल है, माइनस कॉस ऑफ 2x बनता है, x से x कैंसिल है, कॉस 100 डिग्री, ये डेटा बना। कॉस 100 डिग्री यहां बनता है, यहां कॉस 2x बनता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस थी वो थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो साइन 100 cos 100 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो द डेटा आई विल बी गेटिंग एज साइन 100 cos 100 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर, अब ये इधर जाएगा, माइनस साइन के साथ 2x प्लस 100, 2x प्लस 100 एंड cos 2x। चेक कर लीजिए, 2x प्लस 100 cos 2x, साइन 100 cos 100 अपने पास से डेटा बन गया। यहां तक अब हम पहुंच चुके हैं। अब आगे हमें निकालना तो इवेंचुअली x ही है, और x का डेटा जो है वो 0 से पाई के बीच में रखना है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें यहाँ से काउंट करके बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम यहाँ से बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। ये जो डेटा आपके पास है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आपके पास से 2 टाइम्स साइन 100 cos 100 आपके पास से डेटा बन जाएगा। इसको अगर हम देखें, यहाँ भी अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये साइन 2 और ये डेटा आपके पास से बनता है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो डेटा आपके पास से साइन 200 डिग्री बाय 2 बनेगा। और ये कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी विच इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये कौन सा फॉर्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी। सो विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग, 2 साइन ए कॉस बी। तो फॉर्मूला बनता है ये साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, तभी ट्रिगो में बात आगे बन पाएगी। ये डेटा हमने बना दिया, ये बात बनती है। अब आप देखिए सिंप्लीफिकेशन, 2 से 2 कैंसिल है, हमारे पास डेटा है साइन 200 इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां से आप देखिए क्या बनता है, साइन ऑफ 4x प्लस 100 माइनस मेरे पास से डेटा आता है 2x से 2x चला गया है, इट इज साइन ऑफ 100। ये डेटा अपने पास होगा, 2x से 2x कैंसिल है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहां से अगर हम देखें तो जो डेटा हम रिक्वायर्ड है वो है साइन ऑफ 4x प्लस 100 इज इक्वल टू, माइनस साइन भेजेंगे इधर, माइनस साइन 200 माइनस साइन 100 माइनस साइन कॉमन है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये डेटा अपने पास बनता है। ये है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात बनेगी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों का ऐड करिए 150, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों का डिफरेंस लेंगे, आपके पास से 100 बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। यहां से आता है 4x प्लस 100,
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बना दिया। साइन 150 की वैल्यू हाफ आती है, अगर आप देखें इस 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 विच इज कमिंग एज हाफ। और ये जो साइन लिखा हुआ है ना, मैं इसको 50 डिग्री को लिखना चाहता हूं, कॉस के अंदर ही रहेगा, और मैं इसको लिखूंगा 90 माइनस 40। 90 माइनस 40 भी 50 रहता है, तो हर तरफ साइन क्रिएट करने की कोशिश चल रही है। डेटा पहुंचते हैं, साइन आता है आपके पास से 4x प्लस 100 डेटा बनता है, यहां से कैंसिल होगा, माइनस आएगा। साइन 90 माइनस थीटा, आई एम गेटिंग दिस एज साइन थीटा, जिसको मैं और अगर बेटर तरीके से लिखूं तो मैं साइन ऑफ माइनस ऑफ 40 डिग्री लिख सकता हूं। जनरल सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो 4x प्लस 100 आता है, ये बनेगा n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, एंगल कितना है माइनस 40 डिग्री है। दिस इज अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर अल्फा, तो माइनस 40 डिग्री हो चुका है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n टाइम्स अल्फा। वी आर इंटरेस्टेड कि हम किसी तरीके से x को लेकर आए, तो पाई को सबको एक काम कीजिए, डिग्री में चेंज कर लीजिए। माइनस साइन है, माइनस 1 पावर n है, 40 डिग्री है, 100 डिग्री है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ से 4 आता है। ये है अपने पास से x का डेटा। अब जो x होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 180 के बीच में। तो कौन कौन से डेटास हम यहाँ पर रखें जिससे बात बन पाएगी, तो आप देखिएगा सबसे पहले अगर 0 रख दिया जाए तो ये नेगेटिव में आंसर आ जाता है। हमें मालूम है कि x की वैल्यूज कैसी हैं, 0 से 180 डिग्री है, तो अगर n अपने 0 रखा तो x नेगेटिव आएगा, रिजेक्ट कर देंगे। 0 रख के देखिए आप, नेगेटिव आता है। n की वैल्यू 1 रखते हैं अगर, तो x का वैल्यू आप देखिएगा 1 रखा तो 180 है, आपने यहाँ 1 रखा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 40 माइनस 100 बाई 2, ये रेट बाय 4। तो यहां से जब 100 जाएगा यहां से, तो 80 एंड 60, 80 एंड 40, 120, 30 डिग्री मेरे पास से डेटा निकल गया था, 30 डिग्री। लेट्स सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 2 रखिए वहां पर, वी आर हैविंग 360, 2 आपने रखा तो प्लस बनेगा, माइनस 40 डिग्री माइनस 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 आता है। डेटा बनाइए, 100 चला गया तो 260 बचेगा, 260 में से 40 चलाएगा 220 बचेगा, 220 है, 4 से डिवाइड करना है हमें, 55 डिग्री आई गेस एक डेटा बनता है, 55 डिग्री एक्सेप्टेबल है। n की वैल्यू हमारे पास से 3 जाने वाली है, x का डेटा आप रखिएगा, 3 आप रखने जाएंगे तो देखिए कितना बनेगा, 180 है, 3 टाइम्स 540, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, 540, यहाँ 3 टाइम्स आप करने वाले हैं तो यहाँ से नेगेटिव आएगा तो प्लस बन जाएगा, इट इज प्लस 40, माइनस 100 बट डिवाइडेड बाय 4 है तो बैलेंस आउट है। यहाँ से 580 आता है, 100 चला गया तो 480 बनेगा, 480 580 100 गया 480, 480 डिवाइडेड बाय 4 है, 120 एक एंगल बनता है, वन एंगल इज कमिंग एज 120। ये भी रेंज में चल रहा है, 4 रख के देखते हैं, 4 आप रख के देखिएगा, 180 का 4 टाइम्स करेंगे हम, 720 बनता है, ठीक है, चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप 4 रखोगे तो ये प्लस बनेगा, माइनस 40 माइनस 100, माइनस 40 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4 आता है अपने पास, ठीक। ये डेटा हटाइएगा, तो यहाँ से हटाएंगे तो 680 आता है, 680 से 580 रह जाएगा, 580 बाय 4 आपके पास है, डेटा बनाइएगा, कितना डेटा ये बनता है, 1, फिर 4 आता है, 145 डिग्री, एक एंगल ये भी आ रहा है 145 डिग्री। चलिए 5 पर रख के चेक करेंगे, तो आपको लग रहा है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना टाइम ये लेने वाला है। यहाँ पर अगर आप 5 टाइम्स करते हैं तो 900 डिग्री तो यही बन गया है, सीधा किसी सॉल्यूशन को आपने देखा यहां आ गया और लिख दिया ऑन सॉल्विंग वी गेट 5 सॉल्यूशन, ऑन सॉल्विंग। यहां एक एक पर चेक करना पड़ेगा क्या डेटा आने वाला है ना, ऐसे कैसे। यहां पे आप जब 5 रखने जाओगे तो यहां पर माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 40 बनता है,
डिवाइडेड बाय 4 बनता है, 100 हटा दीजिए तो 840 आपके पास से बनता है, 840। इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास 210 डिग्री, ये रिजेक्ट हो जाएगा, 210 ये निकल गया 180 क्रॉस करके। सो आई एम हैविंग 1 2 3 4, सो x इज परमिसिबल एज 30 डिग्री, 55 डिग्री, 120 डिग्री, 145 डिग्री। सो आई कैन हैव 4 वैल्यूज ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। टॉप क्लास क्वेश्चन, बहुत जल्दी ये एग्जाम में नहीं होने वाला है, टाइम टेकिंग है, अच्छे से सॉल्व करेंगे मन लगा के और प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। और भी इसका ऑल्टरनेटिव मेथड आपके पास हो तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। बस कीप लर्निंग, कीप फोकसिंग, कैसे सॉल्व होगा। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन से मत घबराइए, हमने साइंस मैथ्स लिया है तो कैलकुलेशन तो इसका पार्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। If tan of a minus b upon tan a plus sin square c upon sin square a is equal to 1, we are looking for a b c जो कि 0 से π/2 के बीच में है। फिर हमसे पूछा है कि tan a, tan c, tan b इन सब के बीच में क्या प्रोग्रेशन का फंडा है, AP है, GP है, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। 0 से π/2 में बताया गया एक रिलेशन हमारे पास दिख रहा है। देखिए सारे डेटा अगर tan में पूछे गए हैं तो हमें भी बहुत जल्दी सबसे पहले इनको tan में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 10 में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो जो गिवन रिलेशन है वो लिखा गया है a माइनस बी अपॉन tan a। लेकिन ये जो साइन लिखा हुआ है ये 1 अपॉन साइन करके देखेंगे तो ऊपर आपके पास बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर a अपॉन, यहाँ पे आपके पास बनेगा कॉसेक स्क्वायर c इक्वल टू 1। क्या मैंने ठीक लिखा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर a को लिख लिया कॉसेक स्क्वायर a और साइन स्क्वायर c अपॉन में ले आएंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर c बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर c, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस कॉसेक स्क्वायर थीटा, वहां पे हम बात को ले जा सकते हैं। तो चलिए वहीं पहुंचते हैं। फिर कॉट ऑफ a माइनस बी अपॉन tan ऑफ a, एक 1 माइनस कर लेंगे और यहां से मेरे पास डेटा बनेगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर a और ये डेटा बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर c, ठीक। ये डेटा बन गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थोड़ा हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो आपके पास डेटा बनेगा कॉट स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी, ठीक है। एलसीएम लिया, 1 से 1 कैंसिल है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि सभी को आप tan में कन्वर्ट कर लीजिए। जितना जल्दी हम इन सब को tan में कन्वर्ट कर लेंगे उतना कैलकुलेशन के लिए हैंडी रहेंगी चीजें। यहाँ से आप जाएंगे तो ये 1 अपॉन tan स्क्वायर सी, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर सी। सो आई एम हैविंग tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर सी, tan स्क्वायर सी से tan स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, इट इज tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर सी प्लस 1। इज इट फाइन? चेक कर लीजिए कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है भाई। यही डेटा बना हुआ है, एक tan a से एक tan a हम कैंसिल भी यहां पर कर सकते हैं। अब सब जगह जब tan ही tan लिखना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट tan a एज अल्फा, tan b एज बीटा एंड tan c एज गामा। ये रिलेशन है। यहां से देखिएगा आपके पास डेटा बनता है गिवन रिलेशन इज अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा बीटा is equal to अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये डेटा आपके पास बन गया है। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल है तो आपके पास रिजल्ट आता है गामा स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स अल्फा, ठीक है। ऊपर ले आएंगे और यहाँ डेटा बनेगा 1 प्लस अल्फा बीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अल्फा कैंसिल है, अल्फा प्लस गामा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, बस सीधा मल्टीप्लाई करना है, बात बन जानी चाहिए। आप देखेंगे अल्फा गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा स्क्वायर माइनस बीटा, इट इज मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब टाइम्स बीटा गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आइए अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर
अल्फा बीटा गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। अल्फा बीटा गामा स्क्वायर दैट गेट्स कैंसिल्ड आउट, अल्फा स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट, ये दोनों डेटा भी चले गए जी। और कोई डेटा जो हमें ऐसा दिख रहा हो कि हाँ हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो हमारे पास डेटा थोड़े बन रहे हैं, उनको थोड़ा सीक्वेंशियली अरेंज कर देते हैं कि क्या डेटा बनता है। तो यहाँ से डेटा है अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस अल्फा क्यूब बीटा, ये डेटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट गेट्स कैंसिल्ड आउट। गामा स्क्वायर इज अल्फा बीटा, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, प्योर कैलकुलेशन है। तो रिजल्ट आ गया आपके पास से tan स्क्वायर सी इज tan A tan B। तो जीपी में आएंगे कौन कौन, tan A tan C एंड tan B का जीन जीपी। तो बीच वाली टर्म tan C रहने वाली है, tan C बीच में रहेगा, जीपी में रहेंगे। एपी वाली बात तो वैसे ही गलत है, एपी तो गलत हो गया है, tan C बीच पर रहेगा। द फर्स्ट ऑप्शन वी आर गोइंग टू मार्क, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। हम पहले वाले ऑप्शन की तरफ मार्क कर देंगे। तो सिंपल सी बात, कॉट में कन्वर्ट करके tan में पहुंचे और सीधा अल्फा बीटा गामा मान लिया और सॉल्व करके रिजल्ट की तरफ पहुंच गए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहां पर एक फंक्शन की डोमेन हमसे पूछी है, जहां पर साइन इनवर्स लिखा गया है, लॉग लॉग लॉग, 3 लॉग की टर्म्स में लिखी गई है। लॉग की डोमेन को अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि लॉग यहाँ ए और अल्फा लिखा है, तो ये एग्जिस्ट करता है जब अल्फा पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो एंड ए शुड नॉट बी 1। ये लॉग की डेफिनेशन है। यहीं पर हमारे पास साइन इनवर्स भी लिखा गया है, तो साइन इनवर्स अगर यहाँ पर पी लिखा है तो P शुड बी बिटवीन -1 एंड 1। तो दोनों की डोमेन के बारे में शॉर्ट में लिखा पहले, अब इनको सीक्वेंशियली सॉल्व करते हैं। जैसे अपने पास लॉग लिखा है तो बेस पर 2 कंडीशन से करेक्ट है, ये आपके पास से नंबर बनता है। सो दिस नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। तो हम यहाँ पहुंचेंगे और इसी को सॉल्व करने की सोचते हैं। दिस शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पर लॉग का बेस जो है ना वो 1 से ज़्यादा है, तो एंटीलॉग जब हम लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां से आप 5 पावर 0 बन जाएगा विच इज 1। सर अंदर वाले लॉग को डिफाइन कर लें, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। अंदर वाला जो लॉग है ये पॉजिटिव आना चाहिए, और मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, अंदर वाला डेटा ग्रेटर देन 1। तो अगर अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो गया है, तो इसको हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, ये क्वांटिटी क्योंकि जैसे इस लॉग के अंदर ये है, ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो वैसे इस लॉग के अंदर ये है तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं एंटी लॉग लेने से, आई एम टेकिंग दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 पावर 0 यानी 1। तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन 0 है। आपके मार्क्स अगर ग्रेटर देन 1 आए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स 0 से भी ज़्यादा आए हैं, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अब है ना, अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका सबसेट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आगे पहुँचते हैं, यहाँ 7 - 1 बनता है, 7 - 1, और यहाँ बन जाएगा log 2 x² माइनस 10x प्लस 85। ठीक, ये डेटा आपके पास से डेटा बनता है। यहाँ 6 बनेगा और ये क्वांटिटी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा इसको बेटर वे में लिख लेते हैं कि क्या है ये। सो वी आर नाउ सॉल्विंग log x² माइनस 10x प्लस 85 बेस 2 इज लेसर देन 6 बनता है। ठीक है, अब इस log को डिफाइन करना है, कर लीजिए। एक तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए और बेस 1 से बड़ा है, तो एंटी लॉग जब हम लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, 2 पावर 6 सेम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन रहेगी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए थी। मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, 2 पावर 6 से स्मॉलर है, 2 पावर 6 से छोटा तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी। ये तो सॉल्व करना ही होगा, एक कंडीशन मुझे और यहाँ बनानी पड़ेगी, और वो कंडीशन रहेगी अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि दिस नंबर हैज़ टू बी पॉजिटिव।
क्योंकि अब मैं जिसको सॉल्व कर रहा हूं वो 2 पावर 6 से लेस देन की बात कर रहा है। लेस देन तो नेगेटिव नंबर होते हैं, तो यहां पर हम इसका केस बनाएंगे। यहां पर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये पॉजिटिव आना चाहिए, मैं सॉल्व कर रहा था ग्रेटर देन 1, तो रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x आता है, ये 2 पावर 6 हमारे पास है 64 आता है, तो ये आपके पास है 21 बन गया है। ठीक है, 64 यहां से हटाएंगे 21 आता है। फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस 7 है, x माइनस 3 है, लेस देन 0 है। मेरे पास डेटा बनेगा 3 to 7 के बीच में। नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं आप। ये 3 है, 7 है, प्लस माइनस एंड प्लस, ये डेटा बना। यहाँ हमें पॉजिटिव के बारे में भी बात करने वाले हैं कि क्या डेटा लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, प्लस मेरे पास है 60 आता है, विच इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, दोनों का हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास से डेटा यही बनेगा कि 3 to 7 के बीच में आ रहा है। इक्वल टू तो नहीं है, कहीं पर नहीं है। 3 to 7, दिस इज आवर कंडीशन नंबर फर्स्ट। पहले वाले फंक्शन को हमने डिसाइड कर लिया कि क्या आना चाहिए। अब जो बचा है वो है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स है ITF, तो इसके लिए कैसा होना चाहिए कि जो मॉड वाला डेटा है, अंदर जो डेटा लिखा है बेसिकली, तो मॉड ही लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। मॉड को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस 7 है और यहाँ पर है 17 माइनस x। ठीक, डेटा ठीक लिखा है। दोनों साइड मॉड है, पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इन्हीं का स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करते ही हम इसको 3x माइनस 7 है और ये 17 माइनस x का स्क्वायर है, तो डेटा आपके पास बनेगा, एक तरफ ले आएंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। कारण क्या है कि जो मॉड x का स्क्वायर होता है ना, वही x स्क्वायर होता है, ये बात ध्यान रखें। तो वो केसेस बनाएंगे, उससे वो जो अपन पहले सॉल्व करते हैं उससे जल्दी आंसर इससे निकल के आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम बात कर लेते हैं, a माइनस बी, ये डेटा आपके पास बन जाएगा। 2x प्लस 10 आता है, 4x माइनस 24 भी आपके पास से बनेगा। ठीक है, ये डेटा आपके पास है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं। आई एम गेटिंग x प्लस 5 एंड x माइनस 6। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, माइनस 5 आता है, 6 आता है, प्लस माइनस एंड प्लस है। माइनस 5 से 6 आपके पास से डेटा बनता है। दिस इज आ कंडीशन नंबर सेकेंड। माइनस 5 से 6 के बीच में आपके पास से कंडीशन बनती है। दिस इज आ कंडीशन नंबर सेकेंड। ठीक है, माइनस 5 to 6। अब दोनों का हमें कॉमन लेना है, सो वी आर हियर फॉर द कॉमन नाउ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे कहते हैं ना, एक पार्टी में जितने लोग बुलाओगे तो सबकी कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर अगर एक लॉग जो क्वाड्रेटिक के अंदर है, 3 लॉग हैं और साइन इनवर्स भी है, अगर इससे मिलकर कोई फंक्शन बनेगा तो उनकी कॉमन डोमेन लेनी होगी। फर्स्ट एंड सेकेंड का कॉमन लेंगे। 3 to 7 आपके पास है और है माइनस 5 to 6 है, तो आपके पास एक डेटा है 3 to 7, कॉमन लेंगे माइनस 5 to 6। तो आप कॉमन देखिए क्या डेटा बनता है। ये माइनस 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ 7 होगा। तो ये सेकेंड वाली कंडीशन और ये है फर्स्ट वाली कंडीशन। तो आप अगर कॉमन देखना चाहेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 पर ओपन है, 6 पर क्लोज है। तो यहाँ यही दिया है, अल्फा पर ओपन है, बीटा पर क्लोज है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एकदम से कि हाँ, यह पहला वाला ओपन आया है और दूसरा वाला क्लोज आया है। तो जो किया है सही किया है। और ऐसे अगर एग्जाम में शुरुआत में 2-3 सवाल मिल जाए ना जो मैच होते हुए दिख जाते हैं, फिर हम फुल फ्लो में आ जाते हैं। जैसे क्रिकेट में अगर 2-3 बॉल कनेक्ट कर जाए तो आदमी खेलता चला जाता है ना, शुरू में ही फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाए तो फिर दिक्कत रहती है। पर अगर पेशेंस बना के रखिए, आगे भी जाकर रन बनाए जा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा में हम इंटरेस्टेड हैं। द आंसर इज कमिंग एज 9। सो विच ऑप्शन वी आर गोइंग टू मार्क? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, डोमेन की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे ITF हो, मॉडुलस हो, सब बातें यहाँ पर एक साथ आ गई हैं, लॉग हो, है ना। चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डोमेन का एक क्वेश्चन है, जहां पर 2 ITF फंक्शन हमारे पास लिखे गए हैं। एक तरफ कॉस इनवर्स है, एक तरफ साइन इनवर्स है।
दोनों ही तब डिफाइंड होते हैं जब उनका इनपुट -1 से 1 के बीच में रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले के लिए। 2x - 5 अपॉन 11 - 3x का मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। अब एक तो यह है कि इसको -1 से 1 के बीच में ओपन कर लें। मुझे उसके अंदर ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं उसको ऐसे नहीं ऐसे लिख के सॉल्व करना पसंद करूंगा कि दोनों जगह मॉड आ गया, मॉड पॉजिटिव होता है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम यहाँ पर इसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद ये डेटा हमारे पास से इस तरीके से बनेगा। तो ये आ गया आपके पास से 2x - 5 का होल स्क्वायर एंड 11 - 3x का होल स्क्वायर लेस देन 0। नाउ वी आर हैविंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर ये क्या हुआ? देखिए x माइनस अल्फा का जो स्क्वायर होता है ना मॉड का, वही हम x माइनस अल्फा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर ही मॉड x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे हमारे पास फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, यहाँ पे आप जाएंगे तो 6 माइनस एक्स आपके पास से बनेगा, ये 5x माइनस 16 आपके पास से बनता है। नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए। एक नंबर आपके पास है 16/5 है, एक नंबर आपके पास है 6 है। 7 रख के देखिए नेगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। हमें नेगेटिव वाला साइड ही चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस 16/5 यूनियन 6 to इन्फिनिटी, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड है साइन इनवर्स के हिसाब से लिखा गया है। कंडीशन इस पर भी वही है, 3x स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन -1 आएगा। दोनों साइड हमें सॉल्व करना होगा, इधर भी और इस वाले साइड भी। यहां अगर हम सॉल्व करने जाएं तो बनता है 3x स्क्वायर माइनस दिस डेटा। इसका अगर हम d निकाल के देखें, b स्क्वायर माइनस 4ac, d नेगेटिव है तो फिर ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक, ये वाला सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन और इक्वल टू 0। x कॉमन है, 2x माइनस 3 है। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, एक 0 आता है, एक आता है 3/2, प्लस माइनस एंड प्लस। ये आया आपके पास से डेटा। ठीक है, दोनों का आप कॉमन ले लीजिए तो मेरे पास फाइनल आंसर यही बनता है, 0 से 3/2। दिस इज कंडीशन नंबर 2। ठीक है, दोनों का अब हमें कॉमन लेना है कि कहाँ पर हम डेटा पहुंच चुके हैं। 3/2 अगर हम देखें और यहाँ पर अल्फा एंड बीटा के क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, सो आई एम टेकिंग कॉमन ऑफ दीज टू, फर्स्ट एंड सेकेंड। 16/5 3.1 के आसपास, 3.2 के आसपास आप जा रहे हैं और वो तो 1.5 के आसपास ही बात कर रहा है। सो दोनों का अगर हम कॉमन लेंगे तो डेटा मेरे पास है यही बनने वाला है। सो आई एम गिविंग अल्फा एज 0 एंड बीटा एज 3/2। नाउ वी आर लुकिंग फॉर अल्फा प्लस 2 बीटा। द फाइनल आंसर इज 3 हम मार्क कर देंगे जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, बना लिया। तो ये बात याद रखिए, इसको -1 से 1 सॉल्व करने से आसान तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करके देख लें। टाइम बचाना है एग्जाम में, कैसे भी करके बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रूटीन प्रैक्टिस कीजिए, आंसर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ITF से बना हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। इसमें x की एक रेंज है जिसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है कि इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सो लेट्स कंसीडर दिस एज एन fx। तो ये हमारे पास लिखा गया है साइन इनवर्स x का है होल स्क्वायर, आपके पास है कॉस इनवर्स x का बनता है होल स्क्वायर। ये डेटा आपके पास से बन रहा है। एक आइडेंटिटी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का सम जो आता है, जब ये डिफाइंड हो तो वैल्यू π/2 बनती है। तो इसी को यूटिलाइज करने के लिए अगर हम कॉस इनवर्स x को देखें तो उसको हम लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम गए, होल स्क्वायर बनाएंगे, साइन स्क्वायर x यहाँ पर आता है, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x का बनता है होल स्क्वायर 2ab। ये डेटा आप बनाएंगे
पाई टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहां से हम एक काम करते हैं, हम इस साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। हम जानते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो किसके बीच में है, साइन इनवर्स बाई 2 आपके पास से, ये डेटा आपके पास से बनता है, x का वैल्यू -√3/2 से 1/√2 है, और दोनों साइड अगर हम साइन इनवर्स ले लें तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है, ये -π/3 बन जाएगा आपके पास से, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी रख लिया है, वो है π/4। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास से बनेगा 2t स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। लेट्स कॉल दिस फंक्शन एज एन जी टी। तो अब हमारे पास ये कंस्ट्रेंट आ गई है कि इसकी वैल्यू लेकर आनी है जहां पर t आपके पास लिखा गया है -π/3 से π/4। आप इसको चाहें तो परफेक्ट स्क्वायर से कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 हम कॉमन ले सकते हैं सब जगह से, सो डेटा हमारे पास बनेगा पाई स्क्वायर माइनस π/2 प्लस टी पाई स्क्वायर बाय 8 आता है। ये डेटा आपने बनाया, t माइनस π/4 का है होल स्क्वायर, टी स्क्वायर आपके पास से डेटा है, पाई स्क्वायर बाई 8 है, तो यहाँ से पाई स्क्वायर बाय 16 को हम माइनस भी करेंगे। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर कम्स एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितना बनता है, पाई स्क्वायर बाय 16 ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट भी हमने यहाँ पर इसको कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से डेटा बनता है 2, और ये है t माइनस π/4 होल स्क्वायर, यहाँ से पाई स्क्वायर बाय 16 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई है, पाई स्क्वायर बाय 8 रह जाएगा आपके पास से। ये है आपके पास से जी टी। अब आप देखिए t कितना है, t लाई करता है -π/3 से π/4 क्लोज। ठीक है, अब देखिए π/4 रखते हैं तो वैल्यू ही 0 बन जाती है, तो किसी भी होल स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 बन रहा है इसका मतलब यह है कि वो उसका लीस्ट वैल्यू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जी टी की अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो तो 0 बन जाएगा, और यहाँ से हम देख ही रहे हैं कि ये ब्रैकेट यहीं पर है, पाई स्क्वायर बाई 8 अपने पास से मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, और अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं तो फिर वो हमें -π/3 पर लिखना होगा। -π/3 -π/4 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 8 आता है। ठीक है, ये डेटा बना दीजिए, 2 आपके पास आता है, 12 यहाँ से बनेगा आपके पास है, 7 पाई आपके पास से और बनता है। ठीक है, होल स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास है 49 पाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 72 आपके पास से बनेगा, पाई स्क्वायर बाई 8 है, 72 हम एलसीएम ले लेंगे, सो हमारे पास ये डेटा बन जाएगा, ऊपर 49 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 78 पाई स्क्वायर डेटा बनता है। तो ये थोड़ा और अगर हम देखें तो 58 बाय आपके पास से 78 बन रहा है, कितना बना 58 बाय 78। थोड़ा सा इस डेटा को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो आई एम गेटिंग 58 बाय 78 पाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 29 पाई स्क्वायर बाय 39, 78 है 72 है 72 है, 72 का आधा कर दीजिए, 36 बनेगा। ठीक है, और ये गिवन है m/n। तो अब आप ये बताइए, जीसीडी निकालना है जिसका कॉमन 1 आता हो, तो m+n क्या बनेगा, m+n बनाने जा रहे हैं तो वो बनता है 29 + 36, सो द नंबर विल कम एज 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 65 मार्क कर देंगे। ये जैसा दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने दोनों डेटा में इस रिजल्ट को यूटिलाइज करके क्वाड्रेटिक के अंदर इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया।
क्वाड्रेटिक आया, साइन इनवर्स को टी पुट किया, क्वाड्रेटिक बना, एक रेंज दे रखा था, टी की वैल्यू -π/3 से π/4 है। वो डेटा यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट किया और फिर इस इंटरवल के अंदर इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकाला। हमें ग्रेटेस्ट की ज़रूरत थी, ग्रेटेस्ट डेटा देखा -π/3 पर वैल्यू ज़्यादा बड़ा आ रहा है एंड वी आर गेटिंग दिस एज 29π²/36 m प्लस एन इज कमिंग एज 65। इट्स वेरी रूटीन क्वेश्चन, ITF के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, स्पीड मेंटेन होगा, स्पीड मेंटेन होगा तो वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा मार्क्स के थ्रू। पढ़ते रहिए। चलिए, सवाल दिया हुआ है हमें यहाँ पर इसके डोमेन के बारे में बात करनी है। साइन इनवर्स के साथ लिखा है तो आपको पता होगा साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी डेटा लिखा होता है इसके मॉड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, प्राइमरी कंडीशन ये है। वहीं पर ये लॉग लिखा हुआ है तो लॉग डिफाइन होना चाहिए, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर वाला नंबर। और दूसरा ये 1/, लिखा हुआ है तो यहाँ एक बात और आएगा कि ये जो लॉग है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, जिसका मतलब ये निकल के आया कि ये 1 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 9। यहाँ से हमारे पास ये डेटा बन गया, यानी x की जो वैल्यू बनेगी 10 से कम बनेगी। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है। इसको हम मॉड ऑफ x - 5 मॉड ऑफ 3 + 2x लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से आता है 5 माइनस मॉड का स्क्वायर, ये है 3 + 2x का होल स्क्वायर। दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, मॉड एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्क्वायर भी कर दिया। अब आप जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसको हम नॉर्मल होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, a² - b²। ये डेटा a² - b² इज a - b a + b, 2 - 3x आपके पास से आता है, ये बनता है 8 + x लेस देन इक्वल टू 0। ये डेटा आपके पास है। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। एक नंबर बनेगा आपके पास से -8, एक नंबर आपके पास से बनता है 2/3। ठीक है, ये नंबर्स हमारे पास से बनते हैं, एक -8 और एक 2/3। ढूंढिए कोई नंबर, 2/3 से बड़ा 1 होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये साइन आया, हमें चाहिए नेगेटिव वाला रीजन ये रहा, तो आपके पास से डेटा बनेगा -∞ से -8 यूनियन 2/3 से ∞। दिस इज कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। तीनों बातों का ध्यान रखना है और देखते हुए चलना है कि फाइनली तीनों का कॉमन क्या आता है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है डोमेन का, प्रैक्टिस जिससे मेंटेन कर ली वो सवाल बना के चला जाएगा, जो प्रैक्टिस में उलझ गया वो फंसता चला जाएगा। सो 1 2 3 की हम बात करते हैं। 1 2 3 से अब देखिएगा यहाँ पर 10 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 9 हम लेंगे नहीं, तो कॉमन अगर हम लेने जाएं तो हमारे पास से बनने वाला है -∞ से -8। तो चलिए नो प्रॉब्लम, क्योंकि 10 से छोटा करना है बस। और 2/3 चलेगा आपके पास से, 2/3 ले चलिए। 2/3 से 10 ओपन है, उसमें से 9 मुझे हटाना है। 2/3 से 10 चले जाएगा, 10 ओपन रहेगा और 9 हटाना है। अब इसका कंपैरिजन आप इससे कर दीजिए जो दिया हुआ है। सो जो गिवन है वो है -∞ से अल्फा यूनियन, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा पे ओपन है और डेल्टा इसमें से माइनस हुआ है। बस इतना एग्जैक्टली ही मैच कर गया है, इसी से कॉन्फिडेंस हम लोग का बढ़ जाएगा। तो आप देखिए अल्फा की वैल्यू -8 आती है, बीटा 2/3 है, गामा 10 है, डेल्टा 9 है। पूछा जा रहा है कि आप 6 टाइम्स लेकर आइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आपके पास आता है -8 आता है, 2/3 आता है, 10 आता है, 9 आता है। यहां से आपके पास से 19 आता है, 11 बनेगा प्लस 2/3। So we are having this as 66 + 4 which is a 70।
हमारा आंसर यहाँ पर 7070 आ रहा है, जो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो वो फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज फर्स्ट ऑप्शन। ये बात हमारे पास यहाँ से बन गई। सो ब्रिलियंट क्वेश्चन, स्पीड से बनाइए, स्टैंडर्ड है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ऐसे ही सवालों को बना बना के हम एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, और जो क्रैक करने से खुशी आपके पास आएगी, आपके पेरेंट्स के चेहरे पे आएगी, उसी के लिए तो लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, चलिए एक ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन हमें गिवन है। tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6 की वैल्यू π/6 आती है, तो हम दोनों साइड tan ले लेते हैं। दोनों एंगल्स होते हैं, यहां भी आपके पास है tan ऑफ π/6। tan ऑफ a आपके पास से बनेगा 4x, यहां पर बनेगा 6x, 1 माइनस दिस, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये डेटा हमारे पास से 1/√3 जनरेट होता है। यहाँ tan आ जाएगा, सो इट इज tan x √3 इज इक्वल टू 1 माइनस 24x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 24x स्क्वायर प्लस tan √3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुआ। माइनस tan √3 आपने बनाया, b स्क्वायर माइनस 4ac आप बनाने जाएंगे तो वी आर हैविंग 300 प्लस 4ac 96 अपॉन 2a, यानी 48 आपके पास से नंबर बनता है। ठीक है, ये हमारे पास से क्वाड्रेटिक बनकर आया। चलिए 396 के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ तक होगा 396, क्योंकि इस नंबर को हमें अभी सिंप्लीफाई करना है कैसे भी करके। सो माइनस tan √3 प्लस माइनस 396 अपॉन 10, 48। देखो 361 अगर होता, √361 इज 19 का स्क्वायर होता है, और ये 400 अगर बनेगा तो 20 आ जाएगा, तो 400 से थोड़ा सा ही कम है। तो ये जो नंबर लिखा गया है ना हमारे पास, एक तो √3 का जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 1.732 के आसपास है। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732 आप ले सकते हैं, और 396 को हम 19.9 के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि 400 अगर होगा तो फिर ये नंबर आपके पास है 20 बन जाएगा। तो ये नंबर आपके पास से बनते हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ तक आंसर को लेकर जा रहे हैं। प्लस साइन अगर लेते हैं तो ये 17 है, 7, तो 19 से अगर हम 17 हटाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास बचने वाला है। 2 भी नहीं बचेगा, 2 बच जाएगा जी, बिल्कुल 2 बच जाएगा यहाँ से, है ना। तो समथिंग इज 2 पॉइंट आपके पास यहाँ से 6 के आसपास बचेगा, 2.6/48 एक ऐसा नंबर बनेगा। और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो फिर 19 और 17 अगर हम ऐड करके देखें सो 29 आता है, 7 और कर दीजिए 36 के आसपास बनता है, रफली 36/48, यानी -2/3 के आप 12 से अगर कैंसिल करते हैं तो इट इज 3/4 के आसपास एक नंबर जनरेट होता है। ठीक है, दिस इज लुकिंग एज 12 से डिवाइड किया -3/4, 12 से। ठीक है, और ये नंबर आपके पास से दिख रहा है 1/24 के आसपास है। हमारे पास x क्या है उसको देख लेते हैं। वी आर इंटरेस्टेड कि x होना चाहिए किसके बीच में, -1/2√6 से लेके +1/2√6, इसके बीच में हमारे पास नंबर आना चाहिए। √6 की अप्रोक्स वैल्यू 2.45 के आसपास आती है। अगर हम डिवाइड करें तो ये 1.49 आता है, 1.49 भी आता है। ठीक है, 1/5 यानी 0.2 के आसपास हम चल रहे हैं। सो -0.2 +0.2 इसके बीच में नंबर चल रहे हैं। ये नंबर कैसा है, ये तो -0.75 है, रिजेक्टेड है। और ये नंबर आपके पास है, हाँ ये 0.2 से कम ही दिख रहा है मुझे, काफ़ी छोटा नंबर है, दिस वन इज एक्सेप्टेड। एक सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा है, दूसरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो वी कैन से द सॉल्यूशन व्हिच इज कमिंग एज, ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा। ठीक है, सो ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन इसका आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज थर्ड एज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्वाड्रेटिक थे, 2 रूट्स आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नंबर्स को थोड़ा ये चेक करवाना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितना फ्रेंडली है कि 396 कितना होता है, √6 कितना बनेगा, 10√3 कितना बनेगा, उस मैनिपुलेशन को, उस कैलकुलेशन को एग्जाम में सोचना और कंपैरिजन करके निकालना, इसी बात के मार्क्स थे इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, आईटीएफ फंक्शन दिया हुआ है जिसकी हमें डोमेन के बारे में बात करनी है। इन सवाल को बनाने के लिए जितना स्पीड हम मेंटेन करते हैं एग्जाम में, अगर वो मेंटेन हो गई तो हम थोड़ा, इस क्वेश्चन सिंपलर दिख रहा है लेकिन 1 क्वाड्रेटिक है, तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन में अगर स्पीड मेंटेन की जाए, वो इसी चीज़ के लिए जेईई मेन का एग्जामिनेशन भी डिज़ाइन है, जिसकी स्पीड है वो इसको अच्छा स्कोर लेकर आता है। और प्रैक्टिस इज द की, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया सब सवालों को बना पाएंगे। साइन इनवर्स की पूरी कहानी इस बात पर आ जाती है कि अंदर लिखा हुआ डेटा जिसकी आपसे डोमेन पूछी गई है, इसका मॉड हैज़ टू बी लेसर देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहाँ तो 1 ही बन जाएगा, और क्योंकि मॉड लग चुका है तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, दोनों साइड मॉड है तो फिर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, और मॉड का स्क्वायर हो या एक्स का स्क्वायर हो, सेम ही बात होती है। ये बात अगर हमें पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि मॉड का स्क्वायर कहीं दिया है, उसको हम x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऐसा डेटा बनने के बाद अगर हम थोड़ा ध्यान से और देखते हैं इसको, तो ये 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ये फैक्टराइज करने में आसान रहेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, जिसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -4 हम देखेंगे तो इसके थोड़ा फैक्टराइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं। इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये डेटा बना देंगे। इधर वाला भी अगर हम डेटा देखें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक, फैक्टराइजेशन करते हैं, डेटा बन जाएगा आपके पास है x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस 2, x माइनस 1 प्लस √2, x माइनस 1 माइनस √2। ठीक है, पहुंच गए। चलिए फैक्टराइज करते हैं। यहां से डेटा बनता है x माइनस 3, x प्लस 1, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, डेटा ढूंढिएगा। डेटा बनता है आपके पास से -1, दिस नंबर इज 1 माइनस √2, दिस नंबर इज 1 प्लस √2 एंड 3। ये नंबर हमने बना दिया। ठीक है, ये नंबर्स बना दिए। 3 आता है, -1 आता है, 1 माइनस √2, 1 प्लस √2। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, कहीं जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो आगे पीछे लिख दिया जाए। ये 1.414 होता है, 1 ऐड करेंगे तो 2.414 है। ठीक है, 3 से कम है। और ये 1 में से 1.14 को माइनस करेंगे, -0.414 है, ये इससे ग्रेटर है। आइए नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। 4 रख के देखिए, सब जगह से यहाँ से प्लस आता है। ये नंबर आपके पास है, पॉजिटिव आप बनाइएगा। -1, 1 माइनस, हमें पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव वाले को बना देते हैं। ये पॉजिटिव है। -∞ से -1 यूनियन 1 माइनस √2, 1 प्लस √2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आपके पास है, डेटा लिखा हुआ है। करिए मैच जो दिया हुआ है। -∞ से अल्फा यूनियन बीटा और गामा यूनियन डेल्टा और दिस। बस ऐड करना है हमें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या बनने वाला है। अल्फा इज -1, बीटा इज दिस, गामा इज दिस एंड डेल्टा इज दिस। ये डेटा आपके पास है। √2 से √2 चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा। फाइनल आंसर हमारे पास से जो निकल के आ रहा है दैट इज 4। वी आर गेटिंग 4 इज द फाइनल आंसर, जो हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मार्क कर देंगे। स्पीड मेंटेन करिए, सवालों से दोस्ती कीजिए। जो आपने सपना देखा है जरूर आप वहां तक पहुंचेंगे। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बढ़िया सवाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर पूछा गया है। स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसके अंदर एक तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया है,
और ऊपर यहाँ पर जो के की डिपेंडेंसी वो ऊपर वो जो ITF की टर्म्स लिखी गई उसको सिंप्लीफाई करके के निकल के आएगा। चलिए, दोनों पार्ट्स में से हो सकता है कि आप फर्स्ट वाले पार्ट से के ही ना निकाल पाए हो, तो हम सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। जब इस तरह की इंटरडिपेंडेंसी होती है तो इसलिए हमें उस चैप्टर को थरोली सीखना बहुत ज़रूरी है। इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन दिखता है, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स ये जो डेटा लिखा गया है वो डेटा यहाँ कॉस इनवर्स में सेम जगह लिखा हुआ है और यहाँ π/4 वाला डेटा भी अपने पास बन रहा है। तो एक काम करते हैं कि ITF तो हम जानते हैं होता तो थीटा ही है, एंगल को ही हम बोलते हैं, तो ये जो सेकंड वाला है इसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं। साइन इनवर्स 2/3, लेट्स से दिस इज एन थीटा। तो यहाँ पर ये जो डेटा हमारे पास यहाँ लिखा गया है इस वाले की बात करते हैं, ये लिखा है π/4 + 1/2, यहाँ है कॉस इनवर्स 2/3, ये π/4 रहेगा, यहाँ हाफ है। अब इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। π/2 इंटू हाफ π/4 विल बिकम π/2 माइनस ये हाफ यहाँ पर बनेगा और ये डेटा मेरे पास से बना, और हमने इसी को थीटा अज्यूम किया हुआ है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये डेटा निकल के आ गया कि दिस इज π/2 माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा अज्यूम किया है तो ये पूरा डेटा जो हमारे पास लिखा गया है ये π/2 माइनस थीटा है। तो जो के हम कंप्यूट कर रहे हैं वो मेरे पास ये फर्स्ट डेटा इज π/2 माइनस थीटा एंड द अदर वन इज tan थीटा। अब ये π/2 माइनस थीटा तो आप पहचान गए क्या हो चुका है, कॉट थीटा है, यहाँ पर tan थीटा लिखा है। यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई करने जाएं तो मेरे पास डेटा है साइन इनवर्स 2/3, इसकी वैल्यू 2 थीटा बनती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन का डेटा लेता हूँ साइन 2 थीटा, जिसका वैल्यू बनकर आएगा 2/3। यहाँ दोनों जगह हम इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉट थीटा बनेगा कॉस अपॉन साइन, और tan थीटा बनेगा आपके पास है साइन अपॉन कॉस। ये आता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। ये डेटा आपने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर k है, हम यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का डेटा आपके पास से बनता है साइन ऑफ 2 थीटा एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 2/3। 2 से 2 चला जाएगा, वी आर गेटिंग 3। तो लीजिए हमारे पास आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें k का वैल्यू निकल के आया है 3, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इक्वेशन वाले पार्ट पर। सो नाउ द वैल्यू ऑफ k इज 3, सो इक्वेशन आपके पास बनता है साइन इनवर्स 3x माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। एक तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, डोमेन का भी ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आएंगे किसके बीच में आने चाहिए, -1 to 1 के बीच में। और 3x माइनस 1 है, यहाँ से भी कंस्टेंट आता है कि x की जो वैल्यूज हैं वो तब आए जब इसका इनपुट -1 से 1 के बीच में हो। हाल फिलहाल के लिए k का वैल्यू 3 आ गया है, यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया है। हमें काउंटिंग पता करके दिखानी है, तो सॉल्यूशन के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने चेंज किया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x से चेंज कर दिया, तो यहाँ मेरे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 1, ये है π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। दोनों साइड हम साइन ले लेंगे एंड लेट्स सी क्या डेटा बनता है। साइन और साइन इनवर्स है, हट जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है। इनवर्स के लिए नजरें तेज कीजिए कि इनवर्स थीटा होता है, एंगल होता है, बस। तो ऐसे सोचोगे तो आपको हमेशा फिर दिखेगा कि यार ये तो थीटा है, ये π/2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब ये थीटा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या बनता है। अगर मैं इसको थीटा समझ के चलूं
तो फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूला बनता है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू x आती है, यह है 2x स्क्वायर माइनस 1। एक x का वैल्यू 0 आया है, एक x का वैल्यू 3/2 आया है। क्या 3/2 एक्सेप्टेबल है? नहीं है। x लिखा हुआ है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। जो एक सॉल्यूशन दिख रहा है कि 3/2 पर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्या 0 पर एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है। 0 पर ये एग्जिस्ट करता है क्या? ये भी एग्जिस्ट करता है। अब चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर दीजिए। 0 रखा, साइन इनवर्स -1 माइनस π/2, 0 0, कॉस इनवर्स 0 π/2 पर आगे आगे है माइनस साइन, तो माइनस π/2 इक्वल टू माइनस π/2। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0 ओनली। सो गुड क्वेश्चन। सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा निकल के, तो यहाँ काउंटिंग ही पूछा है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1। कई बार स्टूडेंट ना जल्दबाजी में हम गलती किया, इस पेपर के बाद भी स्टूडेंट से मुझे आके बताया था कि सर आंसर 0 आया, मैं 0 लिख के आ गया। काउंटिंग पूछा है तो 0 सॉल्यूशन आया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 1। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन। आई कंसिडर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जाम टाइम में जिन स्टूडेंट्स ने इस सवाल को किया होगा, मेरी तरफ से सलाम है उनको। अच्छा सवाल है, एग्जाम प्रेशर में इसको करने वाला एक जेन्युइन जो जेई के स्टूडेंट होते हैं वही कर पाते हैं। आपसे अगर ये नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपका एग्जाम अभी दूर है, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपसे हो गया है तो अपनी पीठ को थपथपाइए कि हाँ मैंने सवाल कर दिया। स्पीड मेंटेन करिए, जेई के इन कॉन्सेप्ट को हम ऐसे ही सीखते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या पूछा गया है? प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आईटीएफ फंक्शंस देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। आईटीएफ एंगल है, ये भी एक एंगल है, सामने tan लिखा हुआ है। सो व्हाट वी कैन से कि हम फर्स्ट वाले को कुछ आप एंगल ले लीजिए। लेट्स से द फर्स्ट एंगल इज थीटा, जो लिखा गया है साइन इनवर्स 2/√13। 2/√13 है, तो आप थोड़ा यहाँ देखिए, आप अगर ट्राइंगल बनाएंगे, ये एक्यूट एंगल पॉजिटिव में लिखा है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ √13 है, तो ये कितना बनता है आपके पास से? 3 बनेगा। 9 and 4 is 13। ठीक है, ये ट्राइंगल बनेगा। तो मैं इसको tan इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ। tan इनवर्स से यही डेटा आपके पास से इतना बन जाएगा, यानी मैं tan थीटा को 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक, सिमिलरली आगे यहाँ पर cos इनवर्स में एक एंगल और दिया है, लेट्स कॉल इट एज अ cos इनवर्स 3/√10। यहाँ गए, फाई एंगल बनाया, 3 है, ये बेस है, ये √10 है, यहाँ वाले 9 और 1 10 बनता है। tan इनवर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बना के चलेंगे तो डेटा आपके पास से 1/3 आता है। सॉल्व करने पहुंचे, tan फाई की वैल्यू 1/3 बनता है। ठीक है, अब जिस बात में हम इंटरेस्टेड है उसको आप थोड़ा देखिए क्या पूछा है। सो नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, ये थीटा है, ये फाई है, 2 थीटा - 2 फाई, 2 थीटा - 2 फाई आपके पास लिखा गया है। ये हम चाहते हैं कि इस डेटा को यहाँ से कंप्यूट करके बताया जाए। अब दो बातें हैं, अब या तो 2 कॉमन ले लिया जाए और ये tan थीटा - फाई का फॉर्मूला लगाया जाए, या फिर tan ऑफ a - b का फॉर्मूला लगा दिया जाए, जो है दिस फॉर्मूला आपके पास से। ठीक है, सो tan 2 थीटा - tan 2 फाई, tan 2 थीटा - tan 2 फाई अपॉन 1 + tan 2 थीटा tan 2 फाई। अब इन दोनों के भी फॉर्मूलेस हम जानते हैं, या तो इनको अलग से कंप्यूट कर दें या यहीं पर ये डेटा हम रख देते हैं, है ना। सो tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है आपके पास से 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, 2 tan फाई अपॉन 1 - tan स्क्वायर फाई, 1 + 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, 2 tan फाई 1 - tan स्क्वायर फाई। ठीक है, ये डेटा है। tan थीटा इज 2/3, यहाँ से आपके पास 2/3 है, 4/9 है, यहाँ से आपके पास है 2/3 बनता है, 1/9 है।
बस ये डेटा जितना जल्दी हम कंप्यूट कर देंगे आंसर हमारा बन जाएगा। बनाइए कितना डेटा बनता है यहाँ से, 9 माइनस 4 करते हैं 5 आता है। 5 आप ऊपर बना दीजिएगा, यहाँ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, 3 ऊपर है, वी आर गेटिंग दिस एज 12/5 आता है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा 8 आएगा, 8 है आपके पास से, और यहाँ ये बनेगा 3/4। जी नंबर बना लेते हैं, 48 माइनस 15, 20 प्लस 36, 33/56 आपके पास से नंबर बनता है। 33/56 इज व्हाट वी आर गेटिंग, 33/56। सेकेंड ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन याद रखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे स्पीड कम रहेगी, और प्रैक्टिस अगर कम रही, सिर्फ वीडियोस देखते रहे, तो एग्जाम में आप लिख के ले लो, पेन ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है मैथ्स में, पेन ही नहीं चलता कि आगे क्या करूं मैं, फिर जब सॉल्यूशन देखते हो समझ में आने लग जाता, हाँ ऐसे 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 कर लेंगे, लेकिन जब सिर्फ क्वेश्चन होता है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं। स्पीड भी मेंटेन करनी है, कैसे सॉल्व होगा इस पर भी वर्क करना है। पेन चलाइए, क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और बहुत अच्छे से इन सब के साथ आपकी दोस्ती होती चली जाएगी। चलिए, एक फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, जहां पूछा गया है कि स्टैंडर्ड है, अगर हम देखें इस इक्वेशन को, f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू f ऑफ x प्लस f ऑफ y है। ऐसा तभी होता है जब फंक्शन एक्सपोनेंशियल नेचर का होता है। सो वी कैन अज्यूम फंक्शन एज a टू द पावर x। ठीक है, फंक्शन ऐसा होगा, और डेटा हमारे पास ये पता है कि f ऑफ 1 की वैल्यू 7 है, a टू द पावर 1 है, यानी a का वैल्यू 7 आ चुका है। So by this we can claim that fx is none other than 7 power x। आगे पहुंचे, g वाले रिलेशन को बनाते हैं, g ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू g ऑफ एक्स वाई है, और g1 की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं y को 1, क्योंकि हमें आगे जाकर समेशन की भी बात करनी है, यहाँ से g ऑफ x प्लस 1 आने वाला है, जो बनेगा g इंटू एक्स जी एक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x को 1 रखेंगे तो वी आर गेटिंग g2 एस g1, जो 1 है। x को अगर हमने 2 रखा यहाँ पर, तो हमारे पास से g3 बनता है, तो g3 आपके पास से इक्वल बनेगा g2 के। क्लियर? तो क्या देख पा रहे हैं कि अगर 1 आप इंक्रीमेंट भी कर दें तो फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है, जो gx की है वही g प्लस 1 की है। तो रिजल्ट यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि चाहे जो g1 हो, एक बढ़ा दीजिए g2 भी वही होगा, एक और बढ़ा दीजिए g3 भी वही होगा, और ऐसे चलते चलते जितना सम निकालना है हमें, कहाँ तक निकालना है, n तक, इन सब की वैल्यूज आपके पास से 1 ही रहने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास से बना। ठीक है, अब ये जो सिग्मा हमारे पास लिखा गया है, सिग्मा है x का वैल्यू 1 to n, जो है gx बाय fx बाय gx। ठीक है, जब सब जगह सेम है, gn ही 1 है तो gx ही 1 है आपके पास से। सो और fx हम पहले निकाल चुके हैं, fx आपके पास है 7 पावर x। तो ये हमारा अलजेब्रा में जाके कनेक्ट हो गया है, और अलजेब्रा में हमें इसकी जीपी की वैल्यू निकालनी है, समेशन की, 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, एंड दिस इज कमिंग एज 7 पावर 1। फॉर्मूला होता है 1 r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। फर्स्ट टर्म इज 7 पावर n माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, एंड दिस डेटा इज गिवन एज, आपके पास देखिए 19607, ये डेटा है 19607। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास डेटा बनता है 7 पावर n माइनस 1 इज, ये 6 है और ये 7 है, 19607। करिए इसको डिवाइड 7 से, सो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 14 आता है, फिर आपके पास से 14 के बाद 5 बचेगा, 8 आएगा, 01 बनेगा। सो वी आर हैविंग 7 पावर n एस, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 06 आता है, 4 आता है, 16 आता है, +1 है, 16707, ये नंबर बनता है।
अब मैंने बहुत से स्टूडेंट के पेपर के बाद उन्होंने बात की थी तो बाहर आके ये पूछ रहे थे, सर ये 16807 कितना होता है 7 की पावर में। हमने ये सब तो बना लिया था, यहाँ जाके बड़ा टाइम लग रहा था हमें सोचने में कि 7 पावर 6 है या 7 पावर 5 है। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स से अगर दोस्ती है तो फिर आपको ये सारे नंबर्स अगर पहले से निकाले हुए हैं या आइडिया है तो बेटर आप देख सकते हैं दिस इज 7 पावर 5, वरना फिर वही तरीका है 7 से डिवाइड करके देखिए, फिर वापस 7 से डिवाइड करके देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। सो इट इज, तो थोड़ा टाइम स्टूडेंट्स का यहाँ भी लग गया था एग्जाम के अंदर। तो सन की वैल्यू 5 हमारे पास आती है, सो वी आर गोइंग टू मार्क सेकंड ऑप्शन। सो दो फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन बनवाया, फिर भी मार्क्स नहीं दिए, जीपी का सम करवा रहे हैं, फिर आगे जाके 7 पावर एन के आगे 16807 आया है, उसको देखना कि हाँ ये 7 पावर 5 का वैल्यू होता है, फिर मार्क्स मिले। मैथमेटिक्स से दोस्ती कीजिए, नंबर्स के साथ थोड़ा खेलिए, स्पीड डेफिनेटली आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आई मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन। चलिए एक सवाल डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, जहां पर फंक्शन चैप्टर की बात की जा रही है। ऑन टू फंक्शन काउंट करवाए जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी दोनों नहीं बताए हैं, दोनों कंप्यूट करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली 3 सवाल है। ये सेट निकालना है, ये वाला सेट निकालना है जिसमें क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई है, लीनियर से डिवाइड है, लॉग है, मॉड है, ठीक है, ऊपर डबल मॉड लिखा हुआ है। सेट आएंगे, उसके बाद ऑन टू फंक्शन काउंट करके बताना है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, स्पीड मेंटेन होगी तो हम आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे सवाल है। वैसे तो मॉड लिखा है x -3 है और ये लेस देन 1। मॉड में अगर लेस देन 1 की बात सॉल्व होती है तो फिर आप देखेंगे कि ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 की तरफ चला जाता है। दोनों साइड से 3 आपके पास है, ये दोनों साइड आके 3 काउंट हो जाएगा। ये डेटा आपके पास से 2 बनता है, यहाँ से 4 आता है। ये अब देखिए मॉड को कैसे ओपन करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो फिर ये मेरे पास मॉड प्लस से ओपन होगा। तो ये डेटा मेरे पास 2 + 3 बनता है, ये 3 + 7 है, ये 5 है और यहाँ से 7 बनता है। एक सोल्यूशन ये आएगा। वहीं अगर x की वैल्यू में बात करूँ कि 3 से कम है तो ये जो मॉड है आपके पास से ये नेगेटिव की तरह दिख रहा है अंदर, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ये कहानी बनेगी। तो -2 है, साइन चेंज होगा। अब आप दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए, ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। ठीक है, अच्छी बात देखिए x बिलोंग्स टू z है, इंटीजर्स में बात हो रहा है। We know that as x belongs to z, मेरे पास x निकल के आएगा। दोनों साइड के केसेस बना है, यूनियन लेंगे, नंबर 1 नंबर 2। तो देखिए -1 से 1 है तो -1 0 और 1, 3 इंटीजर्स तो यहाँ पर हैं और 5 6 7 यहाँ पर है, 5 6 एंड 7। तो हमारे पास जो है ये है आपके पास है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आ रहे हैं। कितना है? 6 आ रहे हैं। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सेट बी निकालना है अभी हमें। सेट बी का कंप्यूटेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 2 बातें मना कर दी है। एक तो आप 1 नहीं रख सकते, एक 2 नहीं रख सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। x -2 है, x -4 है, x -1 है, यहाँ लॉग है, यहाँ मॉड है और ये 0 दिया है। ठीक है, अब देखिएगा x की वैल्यू 1 और 2 नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं, तो हटा दीजिए। बात क्या बचती है फिर आपके पास से, सिर्फ ये बचता है। इतना डेटा आपके पास से आता है। अब ये 0 है तो यहाँ से 2 बातें हैं, या तो x -4 की वैल्यू 0 है या फिर ये जो लॉग है ये 0 है। ठीक है, भाई 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में x y = 0, इधर x is 0 और y is 0, तो फर्स्ट टर्म इज 0 और द सेकंड टर्म इज 0। x = 4 आपके पास बनता है। अब देखिए लॉग कब 0 होता है, जब वो 1 बना हो अंदर वाला डेटा। तो x -2 आपके पास से +-1 है, यहाँ पर एक डेटा 3 बनता है और एक डेटा 1 बनता है, लेकिन 1 रखना तो अलाउड नहीं है, मना किया है 1 रखना। तो आपके पास यहाँ से 2 डेटास आते हैं, 3 एंड 4। तो सेट बी आपके पास बन गया है जो है 3 एंड 4। ठीक है,
सेट बी के अंदर 3 एंड 4 है, ए के अंदर 6 एलिमेंट हमारे पास है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें इसके अंदर ऑन टू फंक्शंस को काउंट करवाना है। ठीक है, ऑन टू फंक्शंस के लिए नंबर्स में थोड़ा लिखता हूँ। -1 है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, और आपके पास यहाँ पर 3 एंड 4 है। फंक्शन बनाने के लिए होता है ईच एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, यानी इधर वाले जरूर वहां कहीं ना कहीं किसी एक से जरूर कनेक्ट होंगे। हर एलिमेंट के पास दो चॉइस है, 3 से कनेक्ट करें या 4 से कनेक्ट करें। 0 के पास भी दो चॉइस है, 1 के पास भी दो चॉइस है, 5 के पास भी दो चॉइसेस हैं, 6 के पास भी दो चॉइसेस, 7 के पास भी दो चॉइसेस हैं। अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है तो आप टोटल फंक्शंस में से बेटर ये रहेगा कि आप नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस घटा दीजिए, क्योंकि इनटू यहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज है। जब सारे के सारे नंबर्स 3 से कनेक्ट हो जाए तो 4 बच जाएगा, इनटू हो गया। या सारे के सारे नंबर्स 4 से कनेक्ट हो जाए तो 3 रह जाएगा, इनटू मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो। तो यहां पर टोटल फंक्शन हर नंबर के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप दो पॉसिबिलिटीज हैं, या 2 से कनेक्ट करेंगे या फिर आप उसको 3 से कनेक्ट करेंगे, 4 से कनेक्ट करते हैं या फिर 3 से कनेक्ट करते हैं। तो 6 नंबर्स के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, और इनटू फंक्शन सिर्फ 2 पॉसिबल हैं, व्हेन ऑल नंबर्स आर कनेक्टेड टू 3 ओनली एंड व्हेन ऑल नंबर्स आर कनेक्टेड टू 4 ओनली। तो -2 हम यहाँ पर करेंगे। सो द नंबर वी आर गेटिंग इज 2 power 6 - 2, इट इज 64 - 2। द नंबर आई एम गेटिंग इज 62। 62 को हम मार्क कर देंगे यहाँ पर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, अच्छे से चेक करवाना, क्योंकि अगर एक भी यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, फ्लो में आते हुए अगर 1 काउंट कर लिया तो फिर ये सेट में काउंटिंग बढ़ जाएगी, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो बनाते रहिए, मैथमेटिक्स से प्यार करते रहिए, और आपको हम सिखाते रहेंगे, सीखते रहिएगा। चलिए, एक लॉग की फंक्शन दिया गया है जिसमें हमें इनका डोमेन निकालना है। क्लियरली बोला है डोमेन ऑफ फंक्शन निकालिए। लॉग वाला फंक्शन कभी अगर हमारे पास दिया हो ए और अल्फा हो तो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस वहां पर होती है। ठीक है, बेस पर 2 कंडीशन देखिए, दोनों पॉजिटिव हो, बेस नॉट इक्वल टू 1। जो डेटा हमारे पास दिया गया है उसको अगर हम देखें तो पहली कंडीशन है 11x² 18x² - 11x, दिस शुड बी पॉजिटिव। एक तो इसका ध्यान रखा जाए। फैक्टराइज करके देखिए थोड़ा सा कि कितना हम बना पाते हैं यहाँ से। तो 18x² है, मुझे यहाँ पे 9 और 2 दिख रहा है, 9 and 2 11 आता है, मल्टीप्लाई भी इतना बनता है, इसका 18 बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 9x बनाया, 11x + 1 लिखा गया है। थोड़ा सा 9x कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म से। अब थोड़ा सा तो कैसे कॉमन आएगा तो पूरा ही कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए हंसते खेलते मैथमेटिक्स सीखते हुए चलिए, बात बन जाएगी। जी देखिए, यहाँ पर गलती कर दी है। यहाँ पर अगर हमने 11 लिया है, टाइपो दिखा आपको, टाइपो। अगर ये 11 है तो यहाँ 2 बचेगा, ताकि 9 और 2 11 है। 2x - 1 2x - 1, थोड़ा सा भी ढीले पड़े ना तो गलती तैयार बैठी है। ये थोड़ा सा भी ढीला पड़ा तो कैलकुलेशन गलत होने को तैयार है। पूरे चौकसी के साथ सजग रहते हुए, दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए, तो जगह रहिए, बात बनती रहेगी। यहाँ से नंबर्स आपके पास है 2 आते हैं, एक आता है 1/9, एक आता है 1/2। इट इज प्लस माइनस एंड प्लस। -∞ से 1/9 आता है, यूनियन आपके पास से 1/2 से इन्फिनिटी आता है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्या बोला हमने, ये नंबर ऊपर था, अब बेस पर चलते हैं। बेस पे लिखा गया है कि 10x² - 17x + 7, दिस शुड बी पॉजिटिव। इस वाले नंबर पे चलिए, तो कॉम्बिनेशन अगर हम देखें यहाँ पर तो दिख तो रहे फैक्टर के, 17 10 है आपके पास है। ये कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं कि 10x कॉमन बन जाए तो x - 1 है, 7 कॉमन बन जाए x - 1 है, 10x - 7 है, x - 1 है, 7/10 है, और ये 1 है। प्लस माइनस एंड प्लस आपके पास लिखा गया है, तो डेटा आपके पास से बनेगा -∞ से 7/10 आता है, 1 से इन्फिनिटी आता है। दिस इज द कंडीशन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि बेस शुड नॉट बी 1।
10x स्क्वायर है, 17x प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो डेटा आपके पास से आता है 10x का स्क्वायर है, 17x है प्लस 6 आता है नॉट इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए तो गो 10 एंड 6 इज 60, 60 के 12 एंड 5 बन जाएंगे आपके पास से। यहां से 5x आएगा, यहां से 12x बनेगा। सो लेट्स सी क्या डेटा आपके पास से बनता है। 5x कॉमन करेंगे, 2x माइनस 1 है, 6 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 1 है, ये है 2x माइनस 1 एंड 5x माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो दो डेटा हमारे पास नहीं आने चाहिए, एक 1/2 और एक 6/5। दिस इज आवर कंडीशन नंबर 3। ठीक है, अब क्योंकि डोमेन की बात है, यहां पर 3 कंडीशन आ गई हैं जैसा लॉग में होता है कि बेस पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव और बेस शुड नॉट बी 1। तो ये देखिए, नंबर पॉजिटिव, बेस शुड नॉट बी 1, तीनों में अगर कैलकुलेशन ठीक है। अभी देखो पूरे सवाल ठीक है, पर जिसकी स्पीड है उसी के आंसर आएंगे। अब जिसने सिर्फ ऐसे पढ़ा है, हाँ इसमें पॉजिटिव कर लेते हैं, इसमें नॉट इक्वल टू 1 कर लेते हैं, तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो ये पेन नहीं चलेगा आपसे, वहां पर आप फंस जाओगे, वहीं पर पेन ही नहीं चल रहा है, यार मैं सोचा तो था, पेन ही नहीं चल रहा, ऐसे होने लग जाता है। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे तो आपके पास सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कॉन्सेप्ट याद है तो मार्क्स से मिलने वाला कॉन्सेप्ट याद है। मार्क्स तभी मिलते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट आती हो, कैलकुलेशन आती हो, टाइम के अंदर करना आता हो, आंसर तक पहुंचते हो, तब मार्क्स मिलते हैं, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ अकेले कॉन्सेप्ट से मार्क्स नहीं मिलने वाले मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ढूंढिए भाई क्या क्या कहानी है। 1/9 है, 1/2 है, 1/9 पॉजिटिव में यहाँ पर है और ये 1/2 आपके पास यहाँ लिखा गया है। आप इधर माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं और इधर आप इधर जा रहे हैं। सेकेंड वाली कंडीशन 7/10 0.7 होता है, 0.7 तो हाफ से भी बड़ा होता है, यहाँ है आपका 7/10 और ये 1 है, 1 तो आगे आना ही है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से इधर और ये 1 से उधर, ये इधर बन गया। थर्ड कंडीशन हाफ नहीं चाहिए, हाफ नहीं चाहिए और 6/5 भी नहीं चाहिए। 6/5 कितना होगा, तो 1 से ग्रेटर होगा। तो दे आर 2 वैल्यूज जो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जब आप इधर जाएंगे तो यहाँ कहीं पर एक 6/5 है, तो 2 डेटा और नहीं आने चाहिए। थर्ड कंडीशन, एक हाफ नहीं आना चाहिए, 6/5 नहीं आना चाहिए, दोनों डेटा। तो फाइनली ढूंढिए फिर क्या बना कॉमन। माइनस इन्फिनिटी से 1/9 तक आइए, ये छूट गया है तो ये इसके साथ नहीं आ सकता, फिर एक टुकड़ा यहाँ पर और एक टुकड़ा वहां पर है। 3 है क्या, हाँ 3 चल रहे हैं, बनाइए। माइनस इन्फिनिटी से 1/9 फिर यूनियन, ये वाला सेक्शन बनेगा हाफ ओपन 7/10, फिर ये नहीं है, ये है, ये भी छोड़ देंगे। फिर आपके पास से 1 है इन्फिनिटी, उसमें से मुझे किसको हटाना होगा, 6/5 को। ये कंप्यूटेशन है। कंपेयर कीजिए यहाँ से सब जगह से, तो ए आपको पता चला 1/9 है, बी 1/2 है, सी 7/10 है, डी 1 है और ई 6/5 है। फिर हमें इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है कि फाइनली अल्टीमेटली आंसर क्या बनता है, यहाँ हमें चलना है। तो देखिएगा, दिस इज ए, देन इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, इट इज ए। तो आई एम लुकिंग फॉर 90 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ए आता है 1/9, 1/2, 7/10, 1, 6/5, ये नंबर आपके पास है। तो आइए बनाइए। 10 से एलसीएम मत लीजिए, मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। इसको कैंसिल करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करते हैं 45 आता है, 10 से डिवाइड करेंगे 9 बनेगा, 63 बन जाएगा, फिर 90 आएगा आपके पास से। फिर आप 5 से डिवाइड करते हैं, 18 आता है, 18 इंटू 4 आप कर दे, 18 इंटू 6 करिए, अब ये नंबर भी बनेगा आपके पास से। सो नंबर ढूंढिए, काफ़ी अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं। दिस इज 55 और ये यहाँ से 153 है, दिस इज 153 और ये 55 है, नहीं दिस इज 55। 153 एंड 55 इज 153 एंड 55 208 आ गया है। 208 में आपको ऐड करना है 144। 208 है यहाँ से, एक सेकेंड, ये कितना होता है, 6 4 आता है, 108 आता है।
So we are getting 316 as your final answer. 316 is your final answer. You are marking 316. और ये जो खुशी है इसके बाद, I got the answer. ये सुकून अलग है। इसके बाद तो पूरा पेपर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। ये सुकून के लिए ही तो हम लड़ रहे हैं, इसी के लिए आप दिन रात पढ़ते हैं। तो लास्ट एग्जाम तक बस अपना पेट्रोल बचा के रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। 316 वी आर मार्किंग। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ फंक्शनल इक्वेशन इन्वॉल्व है, साथ में कई सारे पैरामीटर्स हैं जो प्रोग्रेशन से भी है। जैसे कि हमें यहाँ पर फंक्शन निकालना है जिसको सेटिस्फाई करता है, दैट्स फाइन। x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है क्योंकि x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पर m एक सिग्मा समझाया गया है। क्या है ये m? देखिए अब ये बनता है 1 का स्क्वायर, फिर बनता है 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, करते करते आपके पास है 9 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये नंबर हमारे पास से जनरेट होता है। सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दिस 9 इंटू 10 इंटू 19/6 आता है। 6 से आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 इंटू 19 आपके पास से डेटा बनता है। जो हम चाहते हैं वो देखिए m/19 चाहते हैं। सो m/19 की वैल्यू 15 बनती है अपने पास से। सो नाउ द इक्वेशन इज f of x 3 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स m/19 आपके पास से 15 है और ये डेटा बनता है 15/x की वैल्यू 5x आती है। कंडीशन नंबर 1, ये डेटा हमने बना दिया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इसी को और रिप्लेस करके अभी हमें फंक्शन लाना होगा, फंक्शन की फिर वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो यहाँ से अगर हम डेटा इसको बनाने लगे, कैसे इस डेटा को कंप्यूट करें, जैसे या तो अगर हमें f2 माइनस f3 ही निकालना है तो एक काम कर सकते हैं कि यहीं पर हम x की वैल्यू 5 रख लेते हैं। तो मेरे पास f ऑफ आपके पास से 5 यहाँ बन गया है और यहाँ है आपके पास से f ऑफ 3 जिसकी वैल्यू 25 अपने पास से बन गई है। देखिए 5 रखिए, 3 बनता है, 25 बन गया है। और मुझे यहाँ पर 3 भी अगर मुझे चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 रखने से क्या यहाँ बात बनती है? डायरेक्टली 2 रखने से तो बात नहीं बनेगी, और कुछ सोचते हैं कि क्या इसके अंदर नंबर रखा जाए जिससे बात बन पाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो x को 15/x हम चाहते तो यहाँ रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 3 रखते हैं तो अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये f ऑफ 3 आपके पास से बनेगा, f ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स, अब आप डेटा बनाइए, यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास से 5 आएगा, 3 से आप लिखोगे तो 15 बनता है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास से f ऑफ 5 का डेटा निकल सकता है। ऐसे फिर हमें f ऑफ 2 भी निकालना है। तो एक तरीका तो यह है कि यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई करके f ऑफ 5 ले आए, फिर वैसे f ऑफ 2 के बारे में भी सोचें, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन को अगर हम देखें, लेट्स कॉल इट एज अ सेकंड, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड। सेकंड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि मुझे f ऑफ 5 चाहिए, और इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आई एम डूइंग इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9f ऑफ 5 आपके पास से बनेगा, ये 6 आता है, 2 से मल्टीप्लाई ये भी 6 आता है, 2 आप करेंगे मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स f बनता है। आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 75 आता है, और 15 का डबल कीजिए 30 आता है। यहाँ से आप जाएंगे 45 आता है। f ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास से 9 आ जाती है। f ऑफ 5 का वैल्यू 9 है, पर हमें f ऑफ 3 नहीं चाहिए, हमें तो f ऑफ 2 चाहिए। f ऑफ 2 बनाने की कोशिश करनी है। f ऑफ 2 कैसे बनेगा? फिर से आप 2 सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे कर सकते हैं कि पुट कर दीजिए x की वैल्यू 2 है तो 3 टाइम्स f ऑफ 2 आपके पास से बनेगा, प्लस 2 टाइम्स 15/2 आपके पास से और बनता है। तो 2 रखेंगे तो 10 बन जाएगा, फिर आप एक बार 15/2 और रख दीजिए तो यहाँ 15/2 बन जाएगा। 15/2 आप यहाँ रखेंगे तो ये f ऑफ 2 बनेगा आपके पास से, और यहाँ 15/2 आप रखेंगे तो ये 75/2 बन जाएगा। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। फिर से वही, अब हमें f ऑफ 2 चाहिए, तो f ऑफ 2 के लिए क्या किया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ठीक है।
तो यहाँ से आपके पास 6 बनेगा, ये 2 बन के ये भी 6 बन जाएगा। सो 9 टाइम्स F2 माइनस 4 टाइम्स F2, 30 माइनस 75, ये डेटा आपके पास से बनेगा। और ये आपके पास से नंबर आता है 5 टाइम्स F2 इस माइनस 45, F ऑफ 2 की वैल्यू -9 आता है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि F ऑफ 5 माइनस F ऑफ 2 निकाला जाए, जो कि 9 माइनस 9 आता है। फाइनल आंसर इज 18। अगर हमें एग्जैक्ट फंक्शन निकालना है तो वो काम भी हम कर सकते हैं। आंसर आ गया है हमारा 18 आ गया है। अगर हम फिर सिर्फ फंक्शन की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जो फर्स्ट रिलेशन है ना, तो आप एक काम कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस x बाय 15 बाय x इन फर्स्ट कंडीशन। तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 3 टाइम्स f ऑफ 15 बाय x। तो मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ, नंबर से भी एडजस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट फंक्शन निकाल के भी कर सकते हैं। यहाँ जब आप रखने जाएंगे तो 15 अपॉन 15 बाय x अगर आप देखेंगे तो ये x बन जाएगा आपके पास से, और यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 75 बाय x। दिस इज कंडीशन नंबर 5। अब बात वही है जो हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, 15 बाय x वाली टर्म हट जाएगी। So now equation number 1 multiplied by 3 and equation number 5 multiplied by 2, ये कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास डेटा बनेगा 9fx प्लस 6 टाइम्स f ऑफ 15 बाय x। ये जेनरिक मेथड भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व हम कर चुके हैं। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास डेटा बनता है 6 टाइम्स f ऑफ 15 बाय x माइनस, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 आता है। सामने वाला डेटा देखिएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो 15x बनेगा, और यहाँ पर आपके पास से 2 से मल्टीप्लाई है तो 150 बाई x बनेगा, 150 बाई x। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास से आता है 5 ऑफ fx, 15 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 बाई x आता है। तो लीजिए ये डेटा आपके पास आ गया, 3 कॉमन है, x माइनस 10 बाई एक्स। वी आर इंटरेस्टेड कि f ऑफ 5 क्या निकलेगा, तो 5 रख दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास है देखिए 9 आ गया है, और f ऑफ 2 आप निकालना चाहते हैं तो 2 रख लीजिए। यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर 5 आता है, ये -9 आता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने इस वाले मेथड से तो फंक्शन ही कंप्यूट करके बता दिया है कि भाई फंक्शन ये बनेगा। तो कई बार अगर हमें ऐसा लगे कि सिर्फ डेटा स्पेसिफिक ही है तो जेनरिक पर ना जाके, यहाँ तो खैर हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जेनरिक मेथड से भी मैंने कर दिया, कई बार डेटा एडजस्ट करने से भी सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आप एफ निकाल के सॉल्व कर लें या 2 डेटा को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके देख लें। टाइम टेकिंग है, पर स्पीड मेंटेन करोगे तो सवाल को बना दोगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व इन ड्यूरिंग द एग्जाम। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कंपोजिट फंक्शन के ऊपर पूछा गया है जेईई मेन 2026 के अंदर। gx एक क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर ये कंपोजिट फंक्शन हमें दिख रहा है। f ऑफ 0 की वैल्यू -3 है एंड ये है हमारे पास रिलेशन। तो अगर हम यहाँ से देखें कि हम अगर इंटरेस्टेड हैं कि f ऑफ g ऑफ x क्या बनेगा, g ऑफ f ऑफ x, तो x की जगह पर fx रखा जाएगा। ये डेटा अपने पास से बन जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां पर fx रख दिया जाएगा। जो रिलेशन हमें गिवन है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि 4 टाइम्स f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x इज 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72। ये g है, आप जब यहाँ रखोगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होंगे, 12 है आपके पास से, fx का स्क्वायर 4 से करेंगे तो 8 आता है, 12 आता है, 3x का स्क्वायर 32x प्लस 72 है। 4 से आप मल्टीप्लाई करिए, 12 आता है, 8 आता है और 12 आता है, और ये डेटा आपके पास से बना दिया है। ये इधर आ जाएगा आपके पास से। वी आर गेटिंग दिस एज एन 84 -8 आता है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac।
4AC अपॉन 2A आपके पास है 24, ये डेटा है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 16 है, और 16 इसमें से भी लिया जा सकता है कॉमन। तो एक काम करते हैं, सो लेट्स फर्स्ट फिगर इट आउट। हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो बात बनेगा 4। आपके पास 16 कॉमन लेने से यहाँ 4 बचता है, और यहाँ पर 3 बनेगा आपके पास से। 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनता है 9x का स्क्वायर, -3 यहाँ पे जाएंगे, माइनस 96 टाइम्स x आता है, और माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 3 है, 4 3 12 बनेगा आपके पास से, 24 है और 1 25 आता है आपके पास, 352। ठीक है, दिस इज व्हाट द नंबर वी आर गेटिंग। डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ है 24 है। अब अंदर जो डेटा बन रहा है थोड़ा उसको आप एक बार देखिए कि क्या लिखा हुआ है। दिस नंबर इज रिटर्न एज 9x स्क्वायर माइनस 96 प्लस 356। इसको आप देखिए, 356 अगर हम देखें किसका होल स्क्वायर है, अगर आप थोड़ा बनाना चाहें 356 के बारे में थोड़ा सोचते हैं। कैलकुलेशन ठीक आ रहा है? ठीक है, कोई कैलकुलेशन 16 कॉमन लिया तो 4 बचेगा, 16 4 4 3 बचता है। ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, दिस नंबर इज गड़बड़, थोड़ा सा देखिए आप। 3 यहाँ बचेगा ना, 12 1 आता है, 24 है और 1 25 है। कैलकुलेशन का अगर मिस्टेक हो गया तो फिर गड़बड़ हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैं जो मिस्टेक से दूसरे कलर से ही लिखूंगा। 4 कॉमन लिया था, 3 बचा था, 3 ठीक है, 6 है, 9 है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 12 1 आता है, और ये 24 एंड 1 25, 256। दिट इज 256। 256 अगर हम देखें तो आई एम राइटिंग दिस एज 3x माइनस 16 का होल स्क्वायर, इज इट? क्योंकि 16 3 जा 48 होता है, 48 का डबल 96 होता है। अब देखो हम मिस्टेक कर देते फिर उलझ जाते, बैठे रहते। अब दिख गया परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास से जो fx का डेटा है वो देखिए कितना बने। एक तो 4 कॉमन लेके काटा जा सकता है, -2 आता है, प्लस माइनस से 4 यहाँ से काट दीजिए, 6 आता है, और यहाँ अंडर रूट के अंदर अगर हम देखें तो ये लिख रखा है 3x माइनस 16 का होल स्क्वायर है। यहाँ से जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो डेटा आपके पास से बनता है 3x माइनस 16 बाय 6 है। हमारे पास डेटा दिया गया है कि f(0) का डेटा क्या बनेगा, वो -3 दिया हुआ है। अब देखिए प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, सोचने की बात है। माइनस साइन लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो आपके पास से -16 एंड माइनस, एक सेकेंड देखो फिर मिस्टेक कर रहा था, यहाँ 6 लिखा हुआ है, डिवाइड में 6 है, -18 बाय 6 करते हैं तो -3 आता है। तो यहाँ पर हमें साइन लेना चाहिए प्लस वाला साइन, माइनस वाले साइन को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि f(0) की वैल्यू गिवन है कि -3 है। तो डिसाइड हो गया यहाँ पर कि हमें प्लस वाला साइन लेना चाहिए। तो प्लस वाला साइन लेने से मेरे पास फंक्शन आ गया है, इफ आई पिक ए प्लस साइन विच इज 3x माइनस 16 बाय 6 बनता है, जो रहेगा 3x माइनस 18 बाय 6। ये डेटा आपके पास से बनेगा। तो फंक्शन विल बी x/2 माइनस 3। ये आपके पास से fx आता है। हम क्या चाहते हैं, अभी देख रहे डेटा दूर है, वी आर इंटरेस्टेड कि हम यहाँ पर f(g)(2) का डेटा निकालें। ठीक है, तो g में 2 रखने वाले हैं, ऊपर वाले डेटा में आप रख दीजिए f में g के डेफिनेशन में 2 रखेंगे, 3 × 4 आता है, 2 × 2 आता है, -3 बनता है। 2 आपने रखा, 2 का स्क्वायर, 4 3 12, और यहाँ से भी 4 बनता है। ये डेटा हमने बना दिया, ये 12 आता है और ये 13 आपके पास से बना। ठीक है, नंबर चलो चेक कर ले। कैलकुलेशन मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत लोगों की उम्मीद, कॉलेज वाले सब डिसाइड हो जाता है कैलकुलेशन गलत हो जाए तो कैलकुलेशन से तो बिल्कुल सटीक रहना है। जहाँ से f(13) आपके पास आता है, fx हमारे पास है, सो द आंसर इज कमिंग एज 13/2 माइनस 3। इट इज 13 माइनस 6/2 आपके पास है। द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 7/2। और इसके बाद जो सुकून है 7/2 अगर हमें यहाँ दिख जाए तो उसके क्या कहने,
कि हाँ भाई सब चीज़ें सही से कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 7/2। क्वालिटी बनानी थी, फैक्टराइज कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर पहुंचे, डिसाइड किया प्लस है या माइनस है जो डेटा गिवन है, और उसके आगे जो डेटा पूछा जा रहा है। तो डरना नहीं है सवालों से, कॉन्सेप्ट वही है जो आपने क्लासरूम में सीखे हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो आप मेरे कोर्सेज को देख लीजिए, वहाँ से सीखिए, बस सीखते रहिए, सीखेंगे तभी तो बनेंगे। ठीक है, और आपको बनाने के लिए आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स सब आपके साथ लगे हुए हैं। चलिए फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फंक्शन का है। दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों के हमें क्लासिफिकेशन पे बात करनी है कि वो 1 1 है या मेनी वन है। पहले वाले फंक्शन को अगर हम देखें जो कि स्टेटमेंट 1 के अंडर लिखा गया है, कैफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है जो है x/1 प्लस मॉड एक्स। पहला जो सवाल दिमाग में आता है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। यहाँ -x लिख दिया अगर मैंने, यहाँ 1 प्लस माइनस ऑफ मॉड एक्स है, तो डेटा आगे पहुंचा -x आता है, 1 प्लस मॉड एक्स है, तो ये तो नेगेटिव ऑफ fx आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कैसे होते हैं? दे ऑल आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसका एनालिसिस कर लेते हैं। लेट x इज पॉजिटिव, तो फंक्शन मेरे पास बनता है x/1 प्लस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं -1/1 प्लस एक्स। आप एलसीएम लीजिए, सेम डेटा पर आते हैं। डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 है, 1/1 प्लस एक्स का आता है होल स्क्वायर, और जो हमेशा आता है पॉजिटिव। यानी फंक्शन कैसा हो गया? डेरिवेटिव निकाल दिया है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, लगातार ये फंक्शन बढ़ने वाला है। ये फंक्शन लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो आप सोचिए, पॉजिटिव पर वैल्यू तो 0 है, इसकी f(0) तो 0 है। इन्फिनिटी पर क्या होने वाला है? अगर हम इसकी एक इन्फिनिटी पर लिमिट लगा के देखें तो हम देख सकते हैं कि इसकी इन्फिनिटी पर लिमिट 1 आने वाली है, और ये लगातार बढ़ता ही रहेगा। x को आप कॉमन लेके हटा दीजिए, दिस इज कमिंग एज 1। तो ऐसा कैसे इंक्रीज हो रहा है कि ये इन्फिनिटी पर जाने के बाद भी 1 को क्रॉस नहीं कर पाता है, लेकिन है इंक्रीजिंग। तो ये इस तरीके से इसका नेचर है। लेकिन ये फंक्शन कैसा है? ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। साथ के साथ अगर आप ध्यान दें तो ये एक ऑड फंक्शन है, तो ये नेगेटिव पर भी इसका ऐसा बिहेवियर रहेगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम कह सकते हैं। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक से ज्यादा इसको कट नहीं करने वाली। सो दिस इज कमिंग एज 1, ये -1 आता है। सो इट इज अ 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया है? ये 1 1 फंक्शन है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, जो दिया गया है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेकंड में बोला है R से R में डिफाइंड है, और ये डेटा है। इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। ऊपर वाले का तो d<0 है, लेकिन नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर में कुछ एडिशन में कांस्टेंट नंबर बनेगा। तो आई एम जस्ट रीराइटिंग द सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है। तो मैं ऊपर वाले को अगर होल स्क्वायर बनाता हूं तो ये बनेगा x+2 का होल स्क्वायर -34। ठीक है, 4 आएगा, 34 से माइनस होगा, 30 बनेगा। और सेकंड में जो नीचे लिखा गया है उसको लिखा जा सकता है x-4 का होल स्क्वायर +2 बनता है। तो यहां से 16 आता है, 16 और 2 आपके पास से 18 बनता है। ये डेटा आपके पास आ रहा है। अब देखिए, ये तो कभी, ये अगर हम बात करें, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एक डेटा की बात कर लेते हैं कि fx0 कब बनेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपके पास इतना डेटा बनता है। यहां से x का वैल्यू आप देखेंगे तो -2 प्लस √34 आता है। तो मिल गया डेटा, ये 0 है और ये भी 0 है। अगर दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज पर आउटपुट सेम आ गया है तो इसका मतलब वो फंक्शन मेनी वन है। मेनी वन है तो डायरेक्टली दिख रहा था, 2 पॉइंट्स पर 0 है। एक और तरीका आपसे आप कर सकते हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसका f' का साइन चेंज देख लें। अगर वो प्लस माइनस या साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फिर वो कैसा मेनी वन फंक्शन है। यहाँ पर 2 डेटा ऑलरेडी हमें दिख गया कि 0 है, सो वी कैन क्लेम दिस एज अ मेनी वन फंक्शन। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, सो वी आर गोइंग टू मार्क सेकंड आंसर कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। 1 1 मेनी वन के ऊपर आपके शिफ्ट में पेपर आए या ना आए कोई डिसाइडेड नहीं है, पर आप इस टॉपिक को तैयार करके जाइए।
आ जाता है तो स्कोर करना है उसके अंदर। चलिए, एक फंक्शन हमें दिया हुआ है जहां पे एसजीएन फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो सिग्नम फंक्शन होता है। इसको डिफाइन किया गया है कि इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज 1, इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज -1। एसजीएन फंक्शन है, एसजीएन फंक्शन 0 पर भी डिफाइंड होता है, तो हम वो ना कहते हुए देख सकते हैं भाई एक एसजीएन फंक्शन है जिसमें कुछ पॉइंट्स को डोमेन से हटाया गया है जहां पर π/2 के मल्टीपल्स डोमेन में नहीं है। ठीक है, फंक्शन देखें, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, इनका एनालिसिस हमें करना है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपने देखा कि इन सब का एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हर क्वाड्रेंट में इनके साइन अलग अलग होते हैं। तो वही हमें स्टडी करना है। π/2 के मल्टीपल्स के बारे में बात हम नहीं करेंगे, वो डोमेन से हटे हुए हैं। सो लेट्स डिस्कस जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, तो आप बताइएगा इस इंटरवल में साइन x कैसा होता है? पॉजिटिव। कॉस x कैसा होता है? पॉजिटिव। tan x कैसा बनता है? पॉजिटिव। और अपने पास से cot x भी कैसा होगा? पॉजिटिव। जब मैं fx की बात करने जाऊंगा तो ध्यान रखिएगा, जब ये पॉजिटिव है तो सिग्नम की वजह से +1 आएगा, cos के लिए भी +1 आएगा, tan के लिए भी +1 आएगा और cot के लिए भी +1 बनेगा। फाइनल आंसर हमारे पास से 4 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता हूँ π/2 से पाई, तो अब आप बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव रहता है, cos x हमारे पास से नेगेटिव होता है, tan x भी नेगेटिव होता है और cot x भी नेगेटिव होता है। एएसटीसी रूल आपको याद हो तो A फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, S सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो अब यहाँ नेगेटिव अगर डेटा रहा, पहली बात तो पॉजिटिव पर तो +1 रहेगा, लेकिन जब नेगेटिव हैं तो इन सब से डेटा आपके पास से निकल कर आएगा -1, तो डेटा बना -2। अगला आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से लेके 3π/2 तक हम जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट अगर आपको पता हो तो साइन नेगेटिव होता है, AST, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। इनके हिसाब से अगर हम फंक्शन देखें, पहले वाले दोनों नेगेटिव हैं तो -1, बाद वाले दोनों पॉजिटिव हैं tan और cot, तो फाइनली आंसर आया 0। फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ हम चलते हैं जहां पर 3π/2 से 2π, ASTC, फोर्थ क्वाड्रेंट C मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो sin x नेगेटिव, इस वाले में cos x पॉजिटिव, फिर आपके पास है tan x, ये भी नेगेटिव, cot x ये भी नेगेटिव। तो fx अपने पास पहुंचा किस तरीके से? -1 +1 -1 -1, अल्टीमेटली आई एम गेटिंग -2। तो रेंज की अगर हम बात करें तो fx किसको बिलोंग कर रहा है? क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स आए हमारे पास? 4 आया है, -2 आया है, 0 आया है, -2 आया है। स्मॉलेस्ट डेटा इज -2, 4 एंड 0 एंड 4, ये डेटा अपने पास आया। तो यहाँ क्या पूछा गया है? सम ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज, आप इन सब का सम ऑफ एलिमेंट्स वो बनाने जाएंगे अगर, तो बनता है -2 + 0 + 4, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ए सेकंड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज अ सेकंड ऑप्शन। फंक्शन का एनालिसिस जितना बेटर तरीके से करना आता होगा उतना अच्छे से हम इस क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। सीखते रहिए, ऐसे हम सिखाते रहेंगे आपको। चलिए एक लिमिट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पर हमसे पूछा गया है कि फंक्शन r से पॉजिटिव है, दिया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी सी कोडोमेन है। ओके, फिर पूछा जा रहा है कि f(3) की वैल्यू 18 है, डेरिवेटिव 3 पर 0 है, डबल डेरिवेटिव 4 है। लिमिट लगाया जा रहा है, लॉग के अंदर फंक्शन दिया गया है, 1 रखेंगे तो ये f3/f3 यानी 1 बनेगा और 0 बनेगा। सो फॉर्म जो दिख रहा है, ये वाला जो फॉर्म है, ये 1 पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म दिख रहा है, तो जो इसकी लिमिट लगेगी उसका लॉग लेना है। सो लेट्स से कि हमें एक लिमिट कंप्यूट करनी है जो यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर लिखी गई है। जो कि 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखता है। अब 1 रख के देखिए, f3/f3 इज 1, तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? ये बनता है e⁻ लिमिट x टेंड्स टू 1,
this f of 3 minus 1 and it is 18 by x minus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डेटा हम यहाँ से बना दिए। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एफ ऑफ 3 माइनस 1 ऐसे सॉल्व किया जाता है। ई पावर एफ एक्स, आपको कॉन्सेप्ट याद है कि अगर लिमिट ऐसी हो कि x टेंस टू अल्फा है और हमारे पास एफ एक्स पावर जी एक्स लिखा गया है, तो अगर ये 1 पावर इन्फिनिटी है तो ये e टू दी पावर में चला जाता है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स इफ इट इज 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो उसी तरीके से हम भी इसको e पावर में लेंगे, एक नंबर कम किया और इससे मल्टीप्लाई। लेट्स सी, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू अल्फा है, आपके पास है x प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एफ ऑफ 3 x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 18 लिखा गया है। अब आप ये फॉर्म देखेंगे तो f3 माइनस f3 अपॉन 0, 0 बाय 0 वाला फॉर्म मुझे यहाँ पर दिखता है। 1 बाय इन्फिनिटी से 0 बाय 0 वाले फॉर्म पे हम आ गए और f3 ही 18 है, तो ये f3 आपके पास ही 18 से कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ पर एलोपिटल के लिए आगे निकल पड़े। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास बनेगा एफ डैश एक्स प्लस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर लिखा हुआ है 2 टाइम्स एक्स माइनस 1। अब देखिए फिर से 1 रखेंगे, एफ डैश 3 बनेगा, एफ डैश 3 की वैल्यू 0 है और नीचे भी 0 बन रहा है, इट्स 0 बाय 0 वाला फॉर्म। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डबल डैश एक्स प्लस 2 1 माइनस 0, एफ डैश 3 बाय 2 आपके पास से लिखा है, एफ डबल डैश 3 की वैल्यू 4 आती है, ई स्क्वायर हमारे पास डेटा बना। अब ये लिमिट की वैल्यू आई है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में लॉग भी दे रखा है, तो यहाँ पर कहेगा इसका अगर एक दो ऑप्शन ई स्क्वायर होते तो ज़्यादा मजा आता, कोई ना कोई फंसता जरूर। अब यहाँ पर लॉग लेना है कि नाउ वी आर इंटरेस्टेड के एल एन ई पर लॉग एल बेस ई पूछा गया है, तो एल है अपने पास से ई स्क्वायर, सो द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2, तो मार्क कर देंगे इसको, 2 हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन भी यहाँ पर ABCD नहीं देते एग्जाम में, 1 2 3 4 देते हैं, तो अब आया आंसर 2 है, 2 यहाँ पे दिख जाता है। बस दिमाग की बात है कितना हम अवेयर चल रहे हैं, मिस्टेक्स होने में 2 मिनट 2 सेकंड लगते हैं, इस वाले 2 को देखा सही कर दिया आगे बढ़ गए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, आंसर आएगा इसका, 3rd मार्क करेंगे, ये 2 बनेगा। ठीक है, तो स्मार्ट क्वेश्चन 1 पावर इन्फिनिटी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, प्रैक्टिस कीजिए, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बनाने की कोशिश करोगे ज़रूर बनेंगे। और एक साथ एक ही जिस भी टाइप पे आपको दिक्कत आती हो ना, उसके एक साथ 10 सवाल कर लीजिए। जैसे आपने कैलकुलस वाली बुक उठा लो, आपको 1 पावर इन्फिनिटी के 10 सवाल एक साथ बना दो, डेफिनेटली आप इस टॉपिक के अंदर मास्टरी कर लें, और कोई सा भी टॉपिक हो, प्रैक्टिस इज द की। चलिए, एक लिमिट का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/n³ है, सिग्मा है, और यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लिखा गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक आइडेंटिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो फिर x निकल के आ जाता है, दैट x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट। तो कभी अगर कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर यूटिलाइज हो रहा हो तो हम उसकी जगह पर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो डेटा हमारे पास दिया जा रहा है k² बाय 3 पावर x, हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेम फंक्शन k² अपॉन 3 पावर x माइनस k² अपॉन 3 पावर x हमने लिखा, k² बाय 3 पावर x लिखा और इसको इस तरीके से जनरेट कर दिया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्मा लगा हुआ है, यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, और 1/n³ आपके पास से लिखा गया है। तो चलिए इसी को फिर अब हम डिकोड करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n³ सिग्मा, k का वैल्यू 1 to n है, k² 3 पावर x, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ सिग्मा k² 3 पावर x, k का वैल्यू 1 to n माइनस सिग्मा आपके पास लिखा हुआ है 1/n³ को तो हम दोनों जगह सेम ही रख लेते हैं। सिग्मा k का वैल्यू 1 to n है, k² 3 पावर x, ये डेटा लिखा है। अब देखिए यहाँ पर k पर लिमिट है 3 पावर x, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। n³ से डिवाइड भी होगा जहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और जनरेट करते हैं इसको फिर, और ये डेटा जो दिखा हुआ है दिस इज fx, तो जो इससे सॉल्व होकर आएगा ना वो fx बनकर आएगा। इस वाले डेटा को लिखने लगे, यहाँ पर लिमिट है, ये है n³, यहाँ से डेटा देखिए आप, सिग्मा k² है, k की वैल्यू 1 से लेके n है। या आप एक काम कीजिए, इस k² को ओपन कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग 1² प्लस 2² प्लस n² डिवाइडेड बाय n³ आपके पास से आता है, और यहाँ पर है 3 पावर x। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास लिखा गया है k² 3 पावर x, जिसमें सिग्मा चल रहा है k की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहाँ पर भी n³ बनता है, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, उसकी वैल्यूज किसके बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में रहती है, और n बहुत लार्ज है, यहाँ पर हमें इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा है। तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं और फिर इसको डिकोड कर देंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बनेगा n × n+1 2n+1 बाय 6n³ आता है, और ये है 3 पावर x, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी सिग्मा में लिखा गया है ये आपके पास से पहला वाला ब्रैकेट जो है बनेगा, क्या बनने वाला है, एक एक करके आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ। 1 आप रखेंगे 1/3 पावर x, फिर आप लिखेंगे 4/3 पावर x, अगला आप बनाएंगे 9/3 पावर x, एंड दिस गोज ऑन n² 3 पावर x डिवाइडेड बाय n³ आपके पास से आता है। हर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, दे ऑल ऑफ बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, n टाइम्स कर देंगे तो 0 to n के बीच में रहेगा। यहां हम सिंप्लीफाई करने निकल पड़े। लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, क्यूब आपके पास है, डिवाइड कर दीजिए, यहां आपके पास से 6 बनता है, यह है 3 पावर x माइनस, यहां से देखिए हर डेटा के बारे में पता है 0 to 1, 0 to 1 n टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर है n³। अब आप लिमिट लगा दीजिए n वाली। हर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, बात हमें पता होनी चाहिए। कुछ भी हो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट है n है, तो हर 0 से 1 के बीच में जा रहा है, तो टोटल एक्सप्रेशन 0 से n के बीच में चला जाएगा। अब आप n को इन्फिनिटी लेकर जा रहे हैं तो ये 1 + 0 है, 2 + 0 है, 6 यहाँ पर है, 3 पावर x है, यहाँ n से n चला जाएगा, यह है 0 to 1 डिवाइडेड बाय n² है, n इन्फिनिटी है, 0 बन गया है। तो हमारे पास फंक्शन निकल के आ गया है 1/3 पावर x + 1। ये डेटा आपके पास, ये आपके पास से फंक्शन निकल के आया। अब हमारे पास फंक्शन आगे जाके एक समेशन पूछा है कि 12 टाइम्स सिग्मा है या j की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिखी गई है। ये डेटा हमें और बनाकर दिखाना है। सो 12 टाइम्स सिग्मा, j की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है और f ऑफ j है। j आप बना दीजिए 1/, ये डेटा मैंने लिख दिया j + 1। डेटा बनाइए, 1 रखेंगे 3², 2 रखेंगे 3³ 3 रखेंगे 3 पावर 4, ऐसे ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। फर्स्ट टर्म और ये डेटा आपके पास आ गया, 12 आता है, 9 आता है, 2/3 आता है। सो वी आर गेटिंग दिस 6/3, द फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2।
हमारे पास इसका आंसर 2 निकल के आता है। इसी क्वेश्चन को आपने एक इसका और तरीका देखा होगा, सैंडविच से भी सॉल्व किया हुआ होता है कि सैंडविच थ्योरम से भी हम इसको बना सकते हैं, पर आई प्रिफर जनरली कि हम इसको इस तरीके से अगर बनाएं तो आप इसके से भी आंसर निकाल सकते हैं। आप अगर वो मेथड चाहते हो तो मैं उससे भी बता देता हूं कि सैंडविच से क्वेश्चन कैसे बनता है, ऑल्टरनेट मेथड। देखिए, सबसे पहले मैं इसको एक बार फिर समझा दूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को डील करने के लिए एक रिलेशन हमारे पास था, x को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये लिखा, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ये रिलेशन बना दिया। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है वो ये डेटा था, इसी के अकॉर्डिंग ये बनाया। तो अब यहाँ सिग्मा बन जाएगा, तो इसको इसके साथ दोनों जगह सिग्मा आएगा। यहाँ पर 3 पावर x बाहर है, k स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, और ये सिग्मा समेशन इसके अंदर चलेगा। ठीक है, सेपरेट कर दिया। ये फॉर्मूला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर का, वो फॉर्मूला लगा दिया, n से डिवाइड कर दिया, ये डेटा बना। यहाँ पर हर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन क्यों ना हो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट लग गया है तब उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1 दे n टर्म, तो 0 to 1 इंटू टाइम्स n बन जाएगा। आपके पास n क्यूब है, नीचे n स्क्वायर फिर भी बचेगा कि ऊपर न्यूमरेटर में 0 से 1 लिखा हुआ है और मैं नीचे इनफाइनाइट का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये टर्म 0 चली जाएगी। फंक्शन आया हमारे पास 1/3 पावर x प्लस 1। इसका फिर जीपी का समेशन है, आंसर निकाला गया। प्रोग्रेशन में किस तरीके से, कैलकुलस के अंदर किस तरीके से प्रोग्रेशन अलजेब्रा को मिक्स करके सवाल पूछा गया है। ठीक है, आइए अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन को सैंडविच से बनाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर हमारे पास एक रिजल्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है इसकी वैल्यू x माइनस 1 से ग्रेटर होती है और x से इसकी वैल्यू इक्वल या बराबर आ सकती है। ये रिजल्ट हमेशा ट्रू रहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू x। ये रिजल्ट होता है। हम चाहते हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चले कि हम चाहते हैं यहाँ पर k स्क्वायर 3/x के लिए बात बनाई जाए, तो डेटा बनेगा आपके पास से k स्क्वायर बाय 3 पावर x। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास से k स्क्वायर अपॉन 3 पावर x माइनस 1। ये डेटा हमने बना दिया, k स्क्वायर अपॉन 3 पावर x हमने बना दी बात। ठीक है, अब हमें इसका समेशन निकालना है सब जगह 1 to लेके n के बीच में। तो यहाँ पर अब हम सिग्मा बना देंगे और k की वैल्यू है 1 से लेके n तक। ये डेटा, अब ये हमें चाहिए, ये तो फंक्शन है, अपॉन n क्यूब भी सब जगह लिखा गया है। यहां भी n क्यूब लिखा गया है, ये सिग्मा है। यहां पर भी n क्यूब है। ये डेटा बनाए। ठीक है, आगे चले। इस सिग्मा को पहचानिए आप, यहां से 1/n क्यूब आपने लिख दिया है। 3 पावर x आपके पास है, सिग्मा k स्क्वायर यहाँ बन रहा है, k की वैल्यू है 1 से लेके n तक। यहाँ सिग्मा 1 भी आपके पास चल रहा है k से लेके n तक। ये तो फंक्शन है fx। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक चलने वाला है। n क्यूब है, 3 पावर x से लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पर, n टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट लगानी होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास है। ये डेटा आपके पास बनता है n प्लस 1 2n+1 बाय 6 आता है, n पावर क्यूब है, 3 पावर x है। 1 1 1 1 n बनेगा, n क्यूब है आपके पास से, और लिमिट चल रही है दोनों साइड n टेंस टू इन्फिनिटी। ये fx है। यहाँ पर भी आपके पास से लिमिट बनेगा n इंटू n+1 2n+1 बाय 6n क्यूब 3 पावर x। ठीक है, सैंडविच थ्योरम से बनाना चाहते हैं, अगर इधर वाली लिमिट
और इधर वाली लिमिट सेम जगह कन्वर्स करेंगी तो फिर हम कह सकते हैं कि बीच वाला फंक्शन भी वहीं अप्रोच करेगा। अब लिमिट लगा दिया है तो आप यहाँ पर इक्वल टू ले सकते हो, लिमिट लगा दिया है तो। अब आइए बनाइए, n क्यूब है आपके पास से, लिमिट अप्लाई करने के एक स्टेप पहले इनका एडजस्टमेंट करेंगे हम, तो n से डिवाइड कर दिया, ये डेटा बना आपके पास है, यहाँ 6 बनता है, यहाँ है 3 पावर x, ये है fx, यहाँ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम डेटा बनाएंगे 1 + 1 / n, 2 + 1 / n, 6 आता है और 3 पावर x। यहाँ पर डेटा बना दीजिए, n तो इन्फिनिटी पर है, सो वी आर गेटिंग दिस 1 + 0, 2 + 0 अपॉन 6 और 3 पावर x, और ये भी है एक लिमिट 1/n², इसका डेटा 0 आया आपके पास से निकल के, ये यहाँ लिखा गया था -0, ठीक है, 1/n², n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज 0, सो दिस टर्म इज 0। और यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी 1 + 0 है, यहाँ 2 + 0 है, अपॉन में 6 × 3 पावर x है। दोनों साइड से अगर हम देखें तो ये 1/3 पावर x + 1, ये fx है, 1/3 पावर x + 1, सो वी हैव रिसीव्ड fx एज 1/3 पावर x + 1, ये फंक्शन आ गया। यही बात कह रहा था, आप सैंडविच थ्योरम से निकाल सकते हैं, और जो मैंने पिछली बार निकाल के दिखाया वो आपको इससे यूटिलिटी करके दिखा दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये बना सकते हो, फंक्शन सेम आया, ठीक है, बाकी का समेशन वाला पार्ट तो सेम ही है, दोनों के अंदर कॉमन है। सो ऑल्टरनेटिव अप्रोच सीखते चलेंगे तो मैथमेटिक्स अच्छी बनती रहेगी, ठीक है। जैसे घर जाने के कई रास्ते अगर हमें पता हो तो कभी 1-2 रास्ते बंद हो तो तीसरे से घर पहुंचा जा सकता है, वैसे एग्जाम में भी अगर हमें अल्टरनेटिव अप्रोच पता है तो पता नहीं कौन से अप्रोच से हमारे लिए ईजियर पड़े और एग्जाम में उसके आंसर तक पहुंच पाए, ठीक है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक लिमिट का क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, यहाँ दिया गया है कि x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फॉर्म चेक करना चाहें कि कौन सी फॉर्म चल रही है, यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो ये तो 0 बन गया है, log 1 भी 0 होता है। वहीं अगर हम न्यूमिनेटर में देखना चाहें तो ये e⁻0 बना है, +2 आता है, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, यहाँ मेरे पास से c-2 बनता है, e⁻−0 है, और अपॉन में 0 आ गया है, 0 और ये 0। तो न्यूमिनेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करके देखें तो ये 1 है, यहाँ से आपके पास से 3 बनता है, यानी ऊपर है c+1/0। अगर इसकी लिमिट फाइनाइट आई है और अगर ऊपर वाला न्यूमिनेटर 0 नहीं हुआ तो नॉन जीरो अपॉन अप्रोचिंग 0 विल लीड टू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, फिर इसका आंसर 2 नहीं आ सकता। अगर 2 आया है इसका मतलब न्यूमिनेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए ऐसा होगा ही होगा। हमारे पास c का वैल्यू -1 निकल के आ जाएगा कि दिस हैज़ टू बी द क्लियर डेटा। अब हम दोनों साइड, क्योंकि 0/0 वाला फॉर्म है, हम एलोपिटल लगा सकते हैं, तो e⁻ के हिसाब से बनाएंगे तो e⁻e−1 टाइम्स x बन जाएगा। आप यहाँ पहुँचेंगे, 2 बनेगा, -b आता है आपके पास से, b sin x हम बना सकते हैं। यहाँ चलिए, ये डेटा आपके पास है c-2 है, e⁻−x आपके पास है, डेटा बनेगा, x cos x है, cos x आएगा, x आएगा, cos x का डेरिवेटिव -sin x, log का डेरिवेटिव -1/1 + x, ठीक है। और ये लिमिट हमारे पास है 2 लिखी गई है। चेक करके देखिए, 0 रखते हैं तो 1 -1 ये 0 क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो बड़े आराम से आप। यहाँ 1 है, ये 0 बनेगा और ये 1 बनेगा, तो यहाँ वाला फॉर्म अगर हम देखें तो वी आर गेटिंग दिस 1 + 0 - 1, ये तो 0 बन रहा है। ऊपर वाला a-1, 0 रखोगे तो 0 बनेगा, और वहाँ आपके पास है 2 - c है, e⁻0 इज 1, तो 2 - c डेटा बना, तो यहाँ बन गया है 0 क्रिएट हो गया है। ऊपर वाले पे अभी हमें फोकस करना है कि क्या डेटा बनता है। तो c का वैल्यू हमें पता है -1 है, a-1,
c -1 है आपके पास से, दिस विल कम एज 3, तो वी आर गेटिंग a + 2/0। तो लिमिट 2 आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए ऊपर वाला भी 0 होगा। हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि a का वैल्यू कितना आना चाहिए, a का वैल्यू हमारे पास से निकल के आना चाहिए कितना, ये डेटा आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो हमारे पास a निकल के आ गया है, c निकल के आ गया है। अब हमारे पास बचा है b का वैल्यू। b का डेटा हम निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो दो डेटाज अभी हमने किससे निकाले हैं, फॉर्म चेक किया, 0/0 है, एलोपिटल लगाया, दो डेटाज यहाँ से निकल के आ गए। AOC आने के बाद या तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले ऊपर वापस से पहुँच के, और उसके बाद इसके बारे में b के बारे में पता कर लेते हैं। तो जो डेटा आए हैं फिर से इस लिमिट को अगर हम देखें, a को अगर मैंने -1 रखा, मेरे पास लिमिट जो बची है -2 अगर हम रखते हैं तो आपके पास से e⁻−3x आता है। आप यहाँ रखिए, b के बारे में अभी हमें नहीं पता है, 2 cos bx आपके पास से बनेगा, b हटा दिया अभी यहाँ से। आपने c को रखा कितना, -1, c को हमने -1 रखा। यहाँ पर देखिए x cos x आता है, -log(1 + x), ये 2 बनता है आपके पास से। दिस इज द डेटा जो हमारे पास से नजर आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1 - 3x आपके पास से डेटा बनेगा 9x² / 2। ठीक है, ऐसे सीरीज बनेगी पूरी। कॉस वाला डेटा भी आप लिख सकते हैं। कॉस वाले डेटा में आपके पास है 1 - b² x² / 2, इस तरीके से सीरीज आएगा। और e⁻−x में 1 - x + x² / 2, एंड दिस इज द सीरीज। यहाँ पर x लिखा है 1 - x² / 2, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का एक्सपेंशन। ये सारे लिमिट्स निकालने के बाद 2 आता है। लेट्स सी कितने डेटास बचे हैं, कितने डेटास कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए 2 है यहाँ पर, यहाँ 1 है, 3 बन चुका है, 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है। तो कांस्टेंट टर्म तो ऊपर कैंसिल्ड है। एक्स वाली टर्म देखिए, -3x है, +3x है, ये भी कैंसिल हो गया है। आप तो सीधा सीधा x² का कोफिशिएंट लिखिए, यहाँ से 9/2 आता है, -b² आता है आपके पास से, -3/2 आपके पास यहाँ से बनता है। ठीक है, ये x बनेगा, ये x है, ये भी कैंसिल है। क्यूब आएगा, यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, आई एम राइटिंग x² / 2। और फिर हायर टर्म्स भी आपके पास से बनेंगे, क्यूब वाली टर्म्स भी आएंगे। मैं इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर वाले से ही आंसर बनेगा। सो इनके कोफिशिएंट से अगर आप x² कॉमन लेके हटा देंगे, /2 भी आपके पास लिखा है, सो दिस शुड कम एज 9/2 - b² 3/2 शुड बी 2। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना डेटा बनता है। 2 से 2 हटा देते हैं, 9 - 3 इज 6, 6/2 इज 3, and the value of b² is coming as 2. The value of b² is coming as 2. अब हम डेटा लिखते हैं कि आपके पास a² + b² + c² क्या बनेगा। -2 आता है, आपने इसका स्क्वायर किया 4 आता है, b² 2 आता है, और c का डेटा भी हमने निकाला हुआ है -1, उसका स्क्वायर कीजिए 1 बनता है। 7 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मार्क 7 एज द फाइनल आंसर। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करके भी बना सकते थे। ठीक है, और वहाँ पर x² के कोफिशिएंट जो न्यूमरेटर में दिए हुए, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में तो ABC थे ही नहीं, तो नीचे तो x² ही बन रहा है, तो ऊपर जो एक्सपेंशन बना होगा उसमें कांस्टेंट टर्म 0 कर सकते हो, और जो x का कोफिशिएंट है वो 0 कर सकते हो, और जो x² के कोफिशिएंट से लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, उससे भी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको a और c की वैल्यूज कैसे निकाल के दिखा दी, या फॉर्म चेक कर करके देख रहे हैं, सिंपल सा। एक एलोपिटल यहाँ पर एक बार हमने यहाँ पर LH रूल अप्लाई किया था। ठीक है, तो उससे भी डेटा निकाले जा सकते हैं। तो हर तरीके से सवालों को सोचना सीखना हमें सीखना है। ठीक है, बना लीजिए।
एक लिमिट हमारे सामने दी गई है और हमें उसको कंप्यूट कर कर लेकर आना है। लॉग में टर्म्स लिखी गई है, लॉग सेक एक्स, ये सब सेक मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, यहाँ लॉग है। पहला काम ये करते हैं कि लॉग में जितनी भी टर्म्स प्रोडक्ट में लिखी गई हैं हमें इन सब को सिंप्लीफाई समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में है तो लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग mn, या लॉग mn को लॉग m प्लस लॉग n करके लिख सकते हैं। यहाँ गए लॉग आएगा, सेक बनेगा, e पावर क्यूब x बनेगा, ये सीरीज चलेगी। लॉग आएगा, सेक आएगा, e पावर 10 है, x dx आता है। यहाँ पर देखिए आप क्या है, e पावर 2 cos x लिखा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म बना हुआ है। सबसे पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। अगर हम 0 रखते हैं ना तो यहाँ पर 0 बनता है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 0 आता है। ये 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 10 टर्म लिखी गई है, 10 टाइम्स 0 इज 0। यहाँ आप देखिए cos 0 1 होता है, e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इज 0। सो वी आर डीलिंग विद 0 बाय 0 फॉर्म, वी आर डीलिंग विद 0 बाय 0 फॉर्म। क्योंकि हम यहाँ पर अब हम LH रूल अप्लाई करना चाहते हैं, कि LH रूल अप्लाई करेंगे उसके लिए मुझे बस आपसे एक डिफरेंशिएशन की बात करनी है कि लॉग सेक एक्स के एक्स अगर लिखा है तो क्या डेरिवेटिव बनेगा। क्योंकि यहाँ पर लॉग सेक एक्स सब जगह है, एक्स भी सब जगह है, बस आगे का कोफिशिएंट बदल रहा है, ई है, फिर ई स्क्वायर है, फिर ई क्यूब है, फिर ई पावर 10 है। सो लेट्स से एक्स के साथ मल्टीप्लाई अगर के हो जाता तो क्या बात बनेगा, चेन रूल लगेगा। लॉग लिखा हुआ है तो आपके पास से 1 अपॉन लॉग ऑफ के एक्स बनेगा पहले, फिर से यहाँ पर लॉग सेक एक्स है तो 1 अपॉन सेक एक्स, फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, और उसके बाद फिर के एक्स का डेरिवेटिव दैट इज के। ठीक है, सो लॉग सेक एक्स के लिए लिखा जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स tan x और के एक्स का डेरिवेटिव के। सेक से सेक चला जाएगा, मेरे पास जो डेटा यहाँ बनता है इट इज के टाइम्स tan ऑफ के एक्स, ये डेटा है के टाइम्स tan ऑफ के एक्स आपके पास से बनता है। तो इन सब के जब हम एलोपिटल लगाने के बाद लिमिट निकालने पहुंचेंगे, याद रखिए के टाइम्स लॉग के एक्स लिखेंगे तो यहाँ के की वैल्यू ई है तो ये बनेगा आपके पास से ई टाइम्स tan ऑफ ई एक्स, इसका डेरिवेटिव ई स्क्वायर tan ऑफ ई स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई क्यूब tan ऑफ ई क्यूब एक्स लिखेंगे, और ये प्रोसेस चलेगा आगे। ई पावर 10 tan ऑफ ई पावर 10 एक्स आता है, ये हमने लिखा। ई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ई पावर 2 cos x, फिर यहाँ 2 आता है, cos x का डेरिवेटिव आपके पास से sin x आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट्स के हिसाब से देखें तो हम यहाँ x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, sin x अपॉन x को क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, और कितना लिमिट्स हम इससे जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेंगे। तो ये डिनोमिनेटर अगर हम देखें x को अगर छोड़ दें तो दिस इज कमिंग एस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको देखें ये भी आपके पास से e पावर 0 बनेगा, दैट इज ई स्क्वायर बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ कि क्या टर्म हमारे पास से बनने वाली है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e आता है tan e स्क्वायर है, e क्यूब आता है tan e क्यूब x है, e पावर 10 है, e पावर 10x आपके पास है, एंड दिस नंबर आप चाहो पार्शियल लिमिट यहाँ लगा सकते हो 1 आएगा, और ये डेटा मेरे पास बनता है 2e स्क्वायर और x आपके पास से बनता है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ बन रही है, tan x बाय x वाली लिमिट बन रही है। थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, tan x बाय x वाली लिमिट मुझे यहाँ पर और बनते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 1/2e स्क्वायर को तो सेपरेट कर देंगे, 1/2e स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ x लिखा है, यहाँ e टाइम्स tan ex है, e टाइम्स tan ex हमने लिखा, यहाँ भी ex बना दिया, e स्क्वायर कर देंगे।
ठीक, और देखिए ई स्क्वायर tan ई स्क्वायर एक्स लिखा गया है, ई स्क्वायर एक्स है, तो मैंने यहां भी अगर ई स्क्वायर एक्स किया तो फिर मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक्स लिखा हुआ है। हाफ टू ई स्क्वायर तो आगे लिख दिया है, तो यहाँ पर ई एक्स लिखा तो ई से मल्टीप्लाई डिवाइड, ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। आगे वाले डेटा देख लीजिए, क्यूब आता है ई क्यूब, अपने पास एक्स है तो ई पावर क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बनेगा ये ई पावर क्यूब का स्क्वायर tan a पावर e पावर क्यूब x, e पावर क्यूब x। सिमिलरली दिस गोज ऑन e पावर tan आपके पास है स्क्वायर बनेगा ये डेटा लिखा है। अब देखिए ये सब स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, अगर आप इन सब को देखते हैं तो 1 e पावर 4 ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है 1, e पावर 6 1, e पावर 20 1, ये डेटा आपके पास है। 1/2 e स्क्वायर we are having e square plus e power 4 plus e power 6 plus e power 20। ये समेशन हमारे पास लिखा गया है, जो एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है e स्क्वायर, जिससे बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी e स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 10 हैं। आप लिख सकते हैं a r पावर n-1 r-1, 2e स्क्वायर है, ये है e स्क्वायर, e स्क्वायर है n की वैल्यू है 10, e स्क्वायर -1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये दोनों कट जाएंगे, e स्क्वायर 2 आपने लिखा और यहां से हम पहुंचते हैं e पावर 20-1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। e पावर 20-1 जस्ट मैच इट, किससे मैच होता है 2 टाइम्स e स्क्वायर -1, ये नंबर है e पावर 20-1 2 टाइम्स 2e स्क्वायर -1, दैट्स द सी ऑप्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लिमिट्स पर एग्जाम में ये जो परेशान करता है ई स्क्वायर ई पावर 6 क्या लिखा हुआ है, एग्जाम टाइम में इसको सॉल्व करना बहुत एक अच्छे टेम्परामेंट की ज़रूरत होगी, तभी ये सवाल सही होगा। इससे टॉप क्लास क्वेश्चन जेई में इसको सॉल्व करने वाले अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। आपसे हो गया है, बहुत अच्छी बात है। टाइम ज़्यादा लगा तो उसको रिड्यूस करेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई गलती हुई हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसको हम सिग्निफाई करके यहाँ पर समझेंगे। एक डेटा की रिक्वायरमेंट थी तो वो हमने पहले से ही डिफ्रेंशिएट करके समझ लिया कि भाई ये इसका डेरिवेटिव बनेगा, ताकि बार बार सेम टर्म है तो हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। l'Hopital लगाने के बाद उसको फोकस किया, फिर आगे जाके ये प्रोग्रेशन की तरफ चला गया, प्रोग्रेशन का समेशन निकाला, स्टैंडर्ड लिमिट लगा के आंसर तक पहुंचे। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। Let box denotes the greatest integer function and fx is minimum of root x comma x square. Let s is equal to a set belonging to -2 to 2. The function gx is mod of x, greatest integer of x square is discontinued at x. Then we are interested कि हमारे पास सिग्मा fx का समेशन निकाला जाए। दो फंक्शन का एनालिसिस करना, पहले एक सेट बनेगा जो जहां पर gx फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी की बात की जा रही है। x बिलोंगिंग है -2 से 2 के बीच में, और हमारे पास जो फंक्शन है वो ये दिया हुआ है, जहां पर x स्क्वायर के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ x तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब इंटीजर बनता है तब तो वहां पर इसके डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ हम पहुंचे और अभी हमें बात करनी है, अगर x इसके बीच में है तो हमें ये एनालिसिस करना है कि x स्क्वायर का क्या होगा। ये 0 से 4 के बीच में रहेगा। बॉक्स जब ये इंटीजर बनेगा तब सारे पॉइंट्स आपको बनाने होंगे, यानी 0 1 2 एंड 3। ये सब हमने वो सारे पॉइंट्स ढूंढे जब x स्क्वायर इंटीग्रल है, इंटीग्रल पॉइंट्स हमने बनाए। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होता है, अगर x क्यूब होता तो x क्यूब कब इंटीजर बनेगा वो हम ढूंढते। x पावर 4 होता तो x पावर 4 का डिस्कशन होता।
यहाँ स्क्वायर है, आगे जाके हमारे पास है x का डेटा बनता है, तो 0 आता है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस √2 है और प्लस माइनस √3 है। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास से पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन रहे हैं। क्या एक्चुअल में ये सब डिसकंटिन्यूस होंगे? चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ मॉड x लिखा है और 0 पर ये नंबर 0 बन जाता है, तो अगर यहाँ पर अलग अलग डेटा भी आया तो 0 से मल्टीप्लाई होके हो सकता है कि वो कंटिन्यूस आ रहा हो, तो 0 इज ए प्रॉब्लमेटिक टर्म। तो 0 पर हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। 0 पर डेटा इसका 0 है, 0 प्लस पे अगर हम जाते हैं तो अपने पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 है। पहले आपके पास से मॉड है, तो मॉड का डेटा बनेगा, देन देयर इज एन h स्क्वायर। मॉड जो है ये प्लस से ओपन होगा और ये जो क्वांटिटी है दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी 0.0001, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बना देगा, 0 बन जाएगा। वहीं अगर हम 0 माइनस पर बात करेंगे तो हमारे पास से डेटा बनता है मॉड ऑफ माइनस h का स्क्वायर है। देखिए माइनस h का मॉड तो आपके पास से h ही आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास से h स्क्वायर बनेगा। तो दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी 0001, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से इसको 0 बना देगा एंड वी आर गेटिंग 0। तो हमें लग रहा था कि 0 पर ये फंक्शन शायद डिसकंटिन्यूस आए, लेकिन जब हमने इसको चेक किया तो हमें पता चला कि फंक्शन की वैल्यू 0 है, RHL 0 है और LHL भी 0 निकल के आ रहा है। तो एट x इक्वल टू 0 gx इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन आता है। अब बाकी बचे हुए पॉइंट्स पर आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जो मॉड है ना ये 0 नहीं बनेगा इन सब नंबर्स पर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार यहाँ पर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा इन की बाकी सभी पॉइंट्स पर। तो ये डिसकंटिन्यूस बनेगा आपके पास से gx। आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। gx इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2 एंड प्लस माइनस √3। हर पॉइंट पर 3 बार चेकिंग होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL एंड RHL। ठीक है, तो इतना वो सोच के चलते हैं, इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है या इतनी अच्छे से कैलकुलस जानता है कि वो चेक नहीं करेगा और डिसीजन ले लेगा। 0 पर क्यों चेक किया? क्योंकि आगे मल्टीप्लाई जिससे क्या वो 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर पास वाला वैल्यू चेंज भी करता तो इसको मल्टीप्लाई के बाद फाइनली हमारी लिमिट्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आई। कितने पॉइंट्स आ गए? 6 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं? ये बन गया है सेट S, ये आपके पास से सेट बन गया है। तो ये कितना बनेगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √2 एंड प्लस माइनस √3। अब समेशन निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। कैसे? फंक्शन क्या है? मिनिमम डेटा बनेगा। मिनिमम है आपके पास से √2 टाइम्स x लिखा गया है और x स्क्वायर भी है, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से अगर हम x को रखते हैं फिर चेक करते हैं कि √2x कितना आ रहा है, फिर x स्क्वायर क्या आ रहा है और फिर fx क्या लिया जाएगा। ये कहानी सिंपल सी बना लेते हैं, दोनों का मिनिमम लिया जाएगा। जैसे पहले हम नेगेटिव से शुरू करते हैं, तो अगर हमने पहले 1 ले लिया तो इसकी वैल्यू √2 है, इसका वैल्यू भी 1 है, मिनिमम 1 आ जाएगा। फिर आपने √2 ले लिया, पॉजिटिव वाले डेटा लेते हैं, तो √2 2 बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, मिनिमम भी 2 रहेगा। √3 पर हम पहुंचे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आता है, यहाँ पर ये 3 आता है, मिनिमम वैल्यू √6 बनेगी। ठीक है, फिर -1 है, -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -√2 आता है, स्क्वायर करेंगे 1 आता है, मिनिमम -√2 बनेगा। ठीक है, और बताइए, -√2 आपके पास है, -√2 आप यहाँ रखोगे तो -2 बनता है, स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, -2 डेटा अपने पास से बनता है। फिर आता है -√3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -√6 आता है, स्क्वायर करेंगे 3 आता है, मिनिमम निकालेंगे, ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? जिन पॉइंट्स पर gx डिसकंटिन्यूस था उन सब की fx हमने निकाल दिया, दोनों में मिनिमम क्या है बना दिया। अब हमें इसका समेशन निकालना है। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि x अगर इस कैपिटल S को बिलोंग किया जाए तो फंक्शन का सम कितना बनेगा। वी जस्ट नीड टू ऐड ऑल ऑफ दिस। 1 + 2 + √6 -√2 -2 -√6। √6 से कैंसिल है,
2 से 2 कैंसिल है, मेरे पास डेटा बनता है 1 माइनस रूट टू। 1 माइनस रूट टू आप ढूंढिए, 1 माइनस रूट टू इज द थर्ड। ये टॉप क्लास क्वेश्चन है, ये बढ़िया सवाल है, एग्जाम में इसको सॉल्व करना हिम्मत वाला काम है। जिससे अच्छे से प्रैक्टिस की गई होगी, जिससे कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, वो इसको बना पाएगा। और टाइम भी एग्जाम में पेपर को बैलेंस करके जिसने ट्राई किया होगा, पहले एक फंक्शन का कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना, फिर उसके बाद एक फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम करके लास्ट में आके उसको सम भी करना। ठीक है, तो रफ पेपर जो आपको एग्जाम में प्रोवाइडेड होता है वो भी अच्छे से यूटिलाइज करना होता है कि कहाँ पर किस डेटा को कैसे लिखा गया है। कई बार मिक्स हो जाते हैं दो क्वेश्चंस लिखते लिखते। अच्छे से पढ़िए, जरूर आप मार्क्स स्कोर करेंगे। Let fx is equal to ax square plus 2ax plus 3 upon 4x square plus 4x minus 3. X is not equal to minus 3 by 2, comma 1 by 2. And the value of function is b when x is equal to minus 3 by 2 and 1 by 2. Be a continuous function at x equal to minus 3 by 2. If f of fx is 7 by 5, then we need to find out what is the value of x. ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया कि फंक्शन f of फंक्शन की वैल्यू -3/2 पर कंटिन्यूस आनी चाहिए। -3/2 पर डेटा हम निकालते हैं तो b आता है। वहीं अगर हम लिमिट की बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू -3/2 देखें तो डेफिनेशन ऊपर वाली बनती है। ax स्क्वायर है, 2ax है, प्लस 3 है, अपॉन आपके पास है 4x का स्क्वायर है, 4x माइनस 3 है। क्योंकि ये कंटिन्यूस गिवन है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास से b के बराबर ही आ जाएगा, जो कि एक नंबर है। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा देखें तो कौन सा फॉर्म बन रहा है, थोड़ा हम उसको बना लेते हैं। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा गया है। ये ऐसा दिखता है कि शायद 2x माइनस 2x प्लस 3 है और यहाँ से 2x माइनस 1 है। देखिएगा 6x आता है, 2x जाएगा, 4x बचेगा। यही डेटा अपने पास से बन रहा है। कौन सा फॉर्म है? -3/2 रखते हैं, डिनोमिनेटर में 0 बनता है। ऊपर अगर हम रखने जाएं तो a आता है मेरे पास, यहाँ पर 9/4 आता है। ये 2a है, यहाँ से -3/2 आता है और ये +3 आपके पास से बनेगा। तो ये 0/0 वाला फॉर्म अगर बनेगा तभी हमारे पास से इसका एक नंबर फाइनाइट भी आना चाहिए। तो इसका न्यूमरेटर हैज़ टू बी 0। तो न्यूमरेटर को 0 अगर हम बनाने चलें तो डेटा 9a/4 माइनस 3a प्लस 3 0 आना चाहिए। 12 आता है, 9 माइनस 12 करते हैं तो 3a/4 प्लस 3। वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a एज 4। a का वैल्यू 4 निकल के आ गया है। ठीक है, a का वैल्यू 4 निकल के आ गया। तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा गया टर्म है जो है 2ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3, ये नंबर अपने पास से बनेगा 8x का स्क्वायर है, 8x प्लस 3 आपके पास से लिखा गया है, जिसको हम डेटा वाइज फैक्टराइज करके देखने की कोशिश करते हैं क्या डेटा हम इसका बना पाएंगे। तो एक तो इसको 2x प्लस 3 बना दिया है और एक इसको 4x प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? एक बार चेक करिएगा। 12 आता है आपके पास से, वहाँ से 24 बनेगा, 3 है, 12 है, 8 है आपके पास से। ये इसके फैक्टराइजेशन। डेटा भी हमने a का वैल्यू 4 लिखा है तो 4 है, 8 है, जी मिस्टेक कर दी। इट इज ax स्क्वायर, इट इज ax स्क्वायर। ये है नंबर ax स्क्वायर, 4x स्क्वायर 8x प्लस 3। सो एक नंबर 2x प्लस 3 है क्योंकि ये तो फैक्टर आना ही चाहिए, तभी 0 हमारे पास से बनेगा। और एक है 2x प्लस 1, जस्ट चेक। 3x 6x प्लस 2x इज 8x। ठीक है, यही नंबर बन रहा है। अब हम यहाँ पर फंक्शन की बात करते हैं कि जब हमारे पास ये डेटाज आ गए हैं तो ये फंक्शन क्या बनेगा वो आप देखिएगा। जो ऊपर वाला नंबर है वो आपके पास से आएगा 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है वो आपके पास आता है 2x प्लस 3
2x minus 1. When x is not equal to minus 3 by 2 and 1. When x is not equal, when is x is equal to these two numbers, data is b. तो आप देखिए दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे तो नंबर हमारे पास से फंक्शन का ये बन जाता है। ठीक है ये नंबर आने के बाद अब हम चाहते हैं कि f ऑफ fx की वैल्यू 7/5 बने। f ऑफ fx तो यहां से डेटा बनेगा 2fx + 1 अपॉन 2fx - 1 इज 7/5। ये डेटा हमें निकालना है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां से आता है 10fx + 5 इज इक्वल टू 14fx - 7। तो मेरे पास यहाँ से 4fx की वैल्यू यहाँ से आप जाएंगे तो 12 बन जाएगी, इधर जाके ऐड हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू 3 आ जाती है। ठीक है, ये फंक्शन 3 है। तो हमें इसकी वैल्यू 7/5 हो, इसके लिए x निकालना है। तो हमने यहाँ से पता कर लिया कि fx की वैल्यू 3 कब आती है। fx का डेटा है 2x + 1 अपॉन 2x - 1, दिस शुड बी 3। बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x हमारे लिए इंतजार में है। आई एम हैविंग 4x is equal to 4, so the value of x is coming as 1। 1 हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, जो है सेकंड आंसर। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, वैसे रूटीन क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन की वजह से थोड़ा टाइम और इसके अंदर लगेगा। b की वैल्यू पूछी नहीं तो कई बार स्टूडेंट्स b की वैल्यू निकालने में टाइम खराब कर देते हैं। तो 0/0 वाला फॉर्म बनना चाहिए, इसके लिए न्यूमरेटर हैज टू बी 0 और वहां से a निकल के आता है। जैसे a आया, फैक्टराइज करके देखा तो ये फंक्शन निकल के आता है। बस f ऑफ fx 7/5 है, पहले fx निकाल के देखा, उसके लिए 3 आना चाहिए, 3 कंपेयर कर दिया 1। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व इन एग्जाम। टाइम टेकिंग लगेगा आपको, पर अगर आपने स्पीड मेंटेन कर रखी है, जो कि एग्जाम जेई का स्पीड वाला ही है, प्रैक्टिस कर रखा होगा आपने, जब आपका कूल टाइम है तब आपका जो प्रेशर वाला टाइम आता है तब भी आपको परफॉर्मेंस निकल के आती है। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के सोचे कि एग्जाम में सवाल बना देंगे तो बनता नहीं है फिर, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, जब चिल टाइम चल रहा है, रिलैक्स टाइम चल रहा है, तब मैथमेटिक्स से दोस्ती कीजिए। पैनिक टाइम आ जाएगा, फिर आप दोस्ती करने जाओगे तो फिर समझ गए, विपत्ति जब आती है तो अच्छे अच्छे साथ छोड़ जाते हैं। तो इसलिए जब नॉर्मल टाइम चल रहा है तब मैथ से दोस्ती कीजिए, आपका ज़रूर वो सहायता आगे जाके करेंगे। If fx equal to a mod x plus x square minus 2 times sine of mod x cos of mod x over by x when x is not equal to 0 and when x is equal to 0 इसकी वैल्यू b आती है। It is continuous at x equal to 0, find the value of a plus b। रूटीन क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बात करनी है 0 पर डेटा अगर देखा जाए f of 0 that is b। RHL सबसे पहले निकालते हैं, जहां पर हम x को रखने वाले हैं 0 plus h। लिमिट h टेंड्स टू 0, a टाइम्स मॉड h, यहां पर आपके पास है साइन ऑफ मॉड x कॉस ऑफ मॉड h डिवाइडेड बाय h। मॉड सब जगह से अगर आप देखें तो प्लस से ओपन हो जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ p, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। ah बनेगा h² साइन h 2 साइन h, ये है कॉस h डिवाइडेड बाय h। ये b है, h से अब हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो ये a है, यहाँ h है, यहाँ 2 है, ये डेटा आपके पास है साइन h बाय h कॉस h। लिमिट लगा दीजिए, इट इज a है, ये 0 है, ये 1 है और यहाँ भी 1 आता है। सो b का वैल्यू आपके पास है a - 2, कंडीशन नंबर 1। वहीं हमारे पास ये अगर RHL है, यहाँ पर अगर हम LHL निकालने पहुंचे तो x का सब्स्टिट्यूशन होगा 0 - h। सो लिमिट आपके पास बनेगी h टेंड्स टू 0 और डेटा आपके पास है a टाइम्स माइनस ऑफ मॉड h माइनस h का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आता है, साइन आता है, मॉड h आता है, कॉस आता है, माइनस मॉड h आता है, डिवाइडेड बाय आपके पास से x की जगह माइनस h, ये डेटा बनता है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज b, लिमिट हमने बनाया, माइनस h का मॉड h बन जाएगा
h का स्क्वायर आता है। देखो मॉड लगा हुआ है तो वो तो सिंपली डेटा आपके पास से h ही बनेगा, डिवाइडेड बाय माइनस h है। यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे, माइनस ए माइनस एच प्लस 2 बाय साइन एच बाय एच कॉस एच। बी का वैल्यू अब देखिए माइनस ए माइनस 0, 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1, so the value of b is coming as this data। तो दो रिलेशन आ चुके हैं, b की वैल्यू a माइनस 2 आया है और LHL से निकल के आ रहा है b का वैल्यू माइनस a प्लस 2 है। बोल दिया है कि ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये दोनों डेटा आपके पास से ऐसे लिखे गए हैं। आप चाहो तो यहां से a प्लस बी का डेटा निकाल सकते हो, तो 2a की वैल्यू 4 आती है, यानी a का वैल्यू ही 2 है, तभी ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, b का वैल्यू 0 है, हैंस वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एज 2। 2 आंसर हम इसका मार्क कर देंगे, ये अच्छा आंसर बन जाएगा। आसान सवाल है, LHL RHL दोनों बना के देख लिए, दोनों को इक्वेट कर दिया, वी आर गेटिंग a एज 2 एंड b एज 0। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन 3 मिनट में होता है तो 2.5 मिनट में लाने की कोशिश करो, 2 मिनट में लाने की कोशिश करो। बहुत जल्दबाजी में कैलकुलेशन का भी ध्यान रखो, बातें जरूर बनेगी। If the function fx equal to e to the power x, e power 10x minus x minus 1 log sec x plus 10x minus x upon 10x minus x, ये हमारे पास से लिखा गया है। बोला जा रहा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। ठीक है, ये अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो यहां पर अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहें, लिमिट x टेंड्स टू 0, वो आपके पास है e टू दी पावर x e पावर 10x माइनस x माइनस 1। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, लेट्स राइट हियर 10x माइनस x प्लस लॉग आपके पास है sec x प्लस 10x माइनस x अपॉन 10x माइनस x। बीच में प्लस का साइन है तो वी कैन ट्राई टू मैनेज इट। f ऑफ 0 ही हमें निकालना है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो जो लिमिट का वैल्यू आएगा वही फंक्शन का वैल्यू भी बनकर आएगा। स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो अगर x टेंड्स टू 0 की तरफ जाता है तो ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा। पहला वाला डेटा ही हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट से e टू दी पावर 0 और 1 बन जाएगा। यहाँ पर 0/0 फॉर्म दिख रहा है तो वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल सेकेंड वाले के अंदर। तो लॉग का आपके पास बनेगा 1 अपॉन sec x प्लस 10x, आप इसका डेरिवेटिव ये आपके पास से बनेगा sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1। डिवाइड में एल हॉस्पिटल लगाया है आपने, sec स्क्वायर x माइनस 1। वी आर यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, LH रूल यूटिलाइज कर लिया। चलिए आगे बनते हैं। f ऑफ 0 हमारे पास है, यहाँ से डेटा 1 आता है। sec x अगर कॉमन ले लेंगे तो 10x प्लस sec x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ऊपर बन जाएगा sec x माइनस 1। और डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखें ध्यान से तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर चल रही है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 कैंसिल्ड आउट, sec 0 की वैल्यू 1 आती है। So it is 1 plus 1/2. The final answer is coming as 3/2. फोर्थ आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो टर्म्स पहले ही हमें दी हुई तो हमने अलग अलग कर दिया। 10x माइनस ये e पावर 10x माइनस, यही हिंट था कि इसको सेपरेट कर दोगे तो 0 की तरफ जा रहा है, तो जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है ना उसको हमने यूटिलाइज कर लिया है। कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट, कि अगर हमारे पास x टेंड्स टू अल्फा है और e टू दी पावर fx माइनस 1 अपॉन fx है, इसका वैल्यू 1 आता है, जहां पर एज x टेंड्स टू अल्फा fx टेंड्स टू 0। अगर ऐसा हो तो फिर इसकी लिमिट 1 आ जाती है। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा हो, अल्फा ले जाने पर अगर ये 0 की तरफ टेंड करता है तो फिर वैल्यू 1 आ जाती है, तो वो यहाँ पर था। अगर ये प्रोडक्ट करके लिखते तो फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता, ऑलरेडी इसी फॉर्म में है तो इसको अलग कर दो, सिंपल है। इस पहले फिटर लगा दिया, तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग 3/2। गुड क्वेश्चन।
Let alpha beta belongs to real number such that the function fx is 2 alpha x square minus 2 plus 2 beta x when x is lesser than 1 and alpha plus 3 times x plus alpha minus beta when x is greater than or equal to 1. With the differential is be differentiable at x equal to all x belongs to real number, then find out the 34 times alpha plus beta asked in JEE 2026 Gen attempt. फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, आप फोकस करिए, हमेशा डिफरेंशिएबल है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल दिया है तो मान के चलिए फिर वो कंटिन्यूस भी होगा और उस पॉइंट हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा। ये जो लिखे हुए हैं ये सब पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे गए हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो पहले हम एक कंडीशन कंटिन्यूटी की बना लेते हैं कि एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 1 प्लस, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सो एज एफ एक्स इज continuous at x equal to 1। 1 ही क्यों पिक किया, यहीं पर डेफिनेशन इनकी अलग अलग आ रही है। 1 माइनस पर डेटा आप निकालेंगे 2 अल्फा आता है, 1 और 1 प्लस पर यहीं से डेटा बनेगा अल्फा प्लस 3 है और आपके पास से अल्फा माइनस बीटा आता है। ये आपके पास से डेटा देखिए आप, माइनस 2 अल्फा बनेगा प्लस 2 बीटा है, इट इज 2 अल्फा प्लस 3 माइनस बीटा है। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए उतना हमारे लिए ठीक है। 3 बीटा की वैल्यू आपके पास है 4 अल्फा प्लस 3 है, ये यहाँ आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 3, 3 बीटा की वैल्यू 4 अल्फा प्लस 3, कंडीशन नंबर 1। क्योंकि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ठीक है, और तो हम पॉलिनोमियल दे रखे हैं तो हम सीधा ही एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। x लेस देन 1 के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास से, तो 2 अल्फा एक्स स्क्वायर है, आई विल बी हैविंग 4 अल्फा एक्स, कॉन्स्टेंट चला जाएगा, यहाँ पर 2 बीटा आता है और ये ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ वाले का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव अल्फा प्लस 3 आता है, इसका डेरिवेटिव 0 है। क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश 1 माइनस इज इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, यहाँ से रिजल्ट और निकालते हैं। 1 माइनस पर डेटा रखेंगे तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इज अल्फा प्लस 3, तो 2 बीटा का डेटा आपके पास से बनेगा 3 माइनस 3 अल्फा। हमारे पास पहला रिजल्ट लिखा है, बीटा का वैल्यू कितना है 4 अल्फा प्लस 3/3। यहां पर अगर हम यहां पर देखें बीटा का वैल्यू हम रख सकते हैं 4 अल्फा प्लस 3/3, 3 माइनस 3 अल्फा, इट इज 8 अल्फा प्लस 6 आता है, 9 माइनस 9 अल्फा, 17 अल्फा इज 3, so value of alpha is 3/17. So let's get the value of beta as well. Beta is 4 alpha plus 3 divided by 3. तो आप देखिएगा 12 प्लस 51 अपॉन 3 टाइम्स 17, तो आप हटा दीजिए यहाँ से, 4 आएगा आपके पास से, ये 17/17 है, 21/17 द वैल्यू ऑफ बीटा। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि 34 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा। 34 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, इट इज 34, अल्फा इज 3/17, बीटा इज 21/17, सो वी आर हैविंग दिस एज 24/17, 17 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, इट इज 24, द डेटा वी आर गेटिंग एज 48 इज योर फाइनल आंसर। 48 दिस आंसर, 48 हम इसको यहाँ से मार्क कर देंगे। गुड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो नहीं करनी है, सही आंसर पे पहुंचना है, बना दीजिए। Let box T denotes the greatest integer less than or equal to t, then if the value of function fx defined as b square sin pi/2, then greatest integer pi/2 cos x plus sin x bracket cos x bracket closed x less than 0, sin x minus half sin 2x upon x cube x greater than 0, and the value of function is a when x is equal to 0, is continuous at x equal to 0, then we are interested find the value of a square plus b square। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा तो f ऑफ 0 हमारे पास a है, बोल दिया है पहले से ही कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है,
तो इसकी वैल्यू, इसका LHL RHL सबके लिए हम बना लेते हैं। RHL लेट्स से टेक इट एज 0 प्लस, तो हम 0 को पुट कर देंगे 0 प्लस H के साथ। यहाँ पहुँचते हैं, डेफिनेशन यहाँ से बनेगा, वी आर हैविंग sin H माइनस हाफ sin 2H डिवाइडेड बाय H क्यूब आपके पास लिखा गया है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हमने लिखा sin H, ये हाफ है, 2 sin थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin H cos H डिवाइडेड बाय H क्यूब। 2 से 2 कैंसिल है, तो आपके पास से f ऑफ 0 प्लस का डेटा बनना चाहिए, लिमिट है s टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे जो दिख रहा है वो है sin H अपॉन H को हम अलग कर लेंगे, और ऊपर 1 माइनस कॉस H बाय H स्क्वायर है। ये दोनों ही स्टैंडर्ड लिमिट होती है, sin H बाय H भी स्टैंडर्ड लिमिट है और दूसरा वाला भी स्टैंडर्ड लिमिट है। सो विच इज कमिंग एज 1 एंड दिस इज कमिंग एज 1/2। ठीक है, सो वी आर हैविंग दिस एज अ वैल्यू एज हाफ। तो वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 पर a है और RHL आया है अपने पास से हाफ। यहां पर अब हम LHL की बात करते हैं। सो आई एम राइटिंग LHL, x को पुट किया जाएगा 0 माइनस H, यानी f ऑफ 0 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव साइड पर ये फंक्शन है, इट इज b स्क्वायर साइन पाई बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाय 2 कॉस माइनस h ब्रैकेट है साइन माइनस h, फिर ब्रैकेट है कॉस माइनस h, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉस माइनस h देन ब्रैकेट। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट है आपके पास से, इट इज b स्क्वायर, यहां पर डेटा है आपके पास से साइन ऑफ पाई बाय 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा आपके पास से माइनस साइन थीटा बन जाएगा, और ये डेटा आपके पास लिखा गया है। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा, h जब 0 के आसपास होता है तो cos h आपके पास 1 के आसपास पहुंचता है, आप उसमें से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, सो दिस क्वांटिटी इज 0.999 के आसपास। cos h भी आपके पास थोड़ा सा कम रहेगा, 0.999 के आसपास। दोनों मल्टीप्लाई होंगे पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 होता है 3.14/2, 1.57 के आसपास है और दोनों क्लोज टू 1 है, सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1.56 के आसपास रहेगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास से 1 क्रिएट हो जाएगा। तो लिमिट अंदर जाए उसके पहले ही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसको 1 क्रिएट कर देगा, क्योंकि 1.57 के आसपास है, थोड़ा बहुत कम भी हो गया ना तो भी ये क्वांटिटी 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर। ये आपके पास से वैल्यू आती है b स्क्वायर। फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस गिवन है, तो देखिए as fx is continuous at x equal to 0, then f of 0 plus and f of 0 minus, they all should be equal. f of 0 value function is a, और RHL हमारे पास से 1/2 आया है, एंड b स्क्वायर हमारे पास से डेटा बन रहा है इस वाले फंक्शन का। ठीक है, इस वाले फंक्शन का डेटा बन रहा है b स्क्वायर। यहां से अगर हम a स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4 बनेगा, b स्क्वायर 1/2 है। वी आर इंटरेस्टेड कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा, यही पूछा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू हैव दिस डेटा इज 1/4 प्लस 1/2, द आंसर इज कमिंग एज 3/4। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहां से मार्क कर देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब पेपर के बाद आके बात की थी, इसको देख कर डरते रहे, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। सोचने वाली बात थी कि जो टर्म लिखी है 1 के क्लोज टू 1 रहेगा, और π/2 1.57 है, क्लोज टू 1 के आसपास भी 1.5 के आसपास ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो पूरे को हटा दें, दिस जस्ट सिंपली रिटर्न एज 1। जिसने थोड़ा बहुत भी कैलकुलस ढंग से किया है उसका एक क्वेश्चन सही हुआ होगा, लेकिन अब आपने भी इसको ढंग से देख लिया है, सीख लिया है, तो कोशिश कीजिए कि इस सवाल को आप भी सही से करें।
Let fx equal to limit theta tends to 0 cos pi x minus x to the power 2 by theta sin x minus 1 upon 1 plus x to the power 2 by theta x minus 1, x belongs to real number. Then there are two statements. Number one, fx is discontinuous at x equal to 1 and second statement is fx is continuous at x equal to minus 1. ये हमें चेक करना है, ठीक है. तो इस डेटा को अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें 1 और -1 पर चेक करना है. तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. f ऑफ 1 निकालने पहुंचे. लिमिट हमारे पास है थीटा टेंड्स टू 0 की हम बात करते हैं. यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो cos पाई बनेगा. 1 टू द पावर 2 बाई थीटा है. ये 1 - 1 इज 0. 1 माइनस दिस एंड दिस इज 0. ये एग्जैक्ट 0 और ये एग्जैक्ट 1 है तो ये 0 ही बनेगा पूरा. cos पाई का वैल्यू अगर आप देखें तो वो -1 आता है. सो f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास डेटा निकल के आया -1. बात करेंगे यहीं पर LHL की. f ऑफ 1 माइनस x को पुट करेंगे 1 माइनस h के साथ. थीटा हमारे पास है टेंस टू 0 है एंड h इज ऑल्सो टेंस टू 0. 1 माइनस h के अकॉर्डिंगली अगर हम बनाने चलें तो cos पाई माइनस पाई h. RHL की बात कर रहे हैं तो थीटा प्लस है पाई प्लस पाई h डिवाइडेड बाय अपॉन 1 प्लस h पावर 2 बाई थीटा. 1 प्लस h रखेंगे तो सिर्फ h बचेगा. 1 प्लस h बाय 2 बाई थीटा आपके पास है और यहाँ पे आप रखेंगे तो ये साइन h आपके पास से बनेगा. देखिए अगर थीटा हम पॉजिटिव की तरफ कंसीडर करेंगे, थीटा 0 प्लस पर जा रहा, हालांकि मेंशन नहीं किया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम एक केस को डिसाइड करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है और h अगर पॉजिटिव 0 की तरफ जा रहा तो ये 1 से ग्रेटर क्वांटिटी है. 1 से ग्रेटर क्वांटिटी का अगर 1/θ यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा तो 1 से ग्रेटर वैल्यू है, इनफाइनाइट पावर है, दिस इज इन्फिनिटी. सो वी आर हैविंग दिस एज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म. तो ये सॉल्व कैसे होता है कि जो टर्म आपको यहाँ पर इनफाइनाइट जनरेट कर रहा है उसको हमें कॉमन ले लेना चाहिए और यहाँ से cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा. ये यहाँ से हम कॉमन लेंगे एंड वी आर हैविंग दिस एज दिस डेटा डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस h पावर 2 बाई थीटा आपके पास है और ये h आता है आपके पास से. दोनों साइड से एक टर्म कॉमन ली गई है. 1 प्लस h पावर 2 बाई थीटा, 1 प्लस h पावर 2 बाई थीटा. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास. यहाँ से ये डेटा आपके पास है. ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है. ऊपर वाला आपके पास से 0 की तरफ -1 की तरफ जाएगा. सो -1 अपॉन इन्फिनिटी आई एम हैविंग दिस डिवाइडेड बाय ये भी आपके पास 0 की तरफ जाता है और थीटा की लिमिट लगने के बाद एक लिमिट अभी भी यहाँ पर है h टेंस टू 0 तो माइनस साइन h अपॉन h. साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 आती है 0 के आसपास. वी आर गेटिंग दिस एज -1. वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL दोनों सेम आए हैं. हाई चांसेस है कि अब LHL पर डिपेंडेंट है. अगर LHL भी सेम आ गया तो फिर हम ये बोल देंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है. थीटा टेंस टू 0 है, लिमिट h टेंस टू 0 है. आप पहुंचेंगे यहाँ पर तो डेटा बनेगा cos पाई माइनस पाई h. 1 माइनस h है, 2 बाई थीटा है आपके पास से. फिर आता है साइन के साथ डेटा लिखा है. 1 माइनस h अगर हम वहाँ लिखेंगे तो साइन के साथ माइनस h क्रिएट होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस h पावर 2 बाई थीटा और ये माइनस h आता है. अगर क्वांटिटी 1 से कम है, देखिए 1 से कम है और ये थीटा 0 प्लस की तरफ जाता है, अगर जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया था थीटा को, तो थीटा अगर पॉजिटिव है तो 1/θ आपका प्लस इन्फिनिटी है. तो 1 से छोटी क्वांटिटी अगर यहाँ चली गई है तो फिर ये आपके पास है 0 टेंड करने वाला है. सो वी आर गेटिंग दिस एज माइनस ऑफ cos पाई h. दिस इज लीडिंग टू 0. लेसर देन क्वांटिटी 1 से कम है, इनफाइनाइट पावर है, 0 अप्रोच करेगा, -1 अपने पास आता है. cos 0 1 माइनस पहले से -1. वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL LHL सब सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन.
हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अपने पास क्या लिखा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोला है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कमिंग एज फॉल्स। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। क्या लिखा है, -1 पर कंटिन्यूस बताया है, तो आइए सबसे पहले f ऑफ -1 को ही जनरेट करते हैं। क्या डेटा बनता है, -1 यहाँ पर रखिए आप, कॉस आपके पास से डेटा बनेगा थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ से आएगा कॉस -पाई, यहाँ आपके पास से -1 पावर 2/थीटा है, साइन आपके पास से डेटा बनेगा -2 डिवाइडेड बाय 1 -2, यहाँ पे आप रखेंगे -2 बनता है। ये जो -1 है ये एग्जैक्ट है, 2/थीटा है, यानी -1 का स्क्वायर भी यहाँ पर होने वाला है, और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा। थीटा 0 की तरफ जा रहा है, 1/थीटा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बट 1 है तो उसकी फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से ये -1 ही रहेगा। ये एग्जैक्ट 1 निकल के आएगा 2 पावर में, स्क्वायर पावर में, सो दिस इज जस्ट 1। और यहाँ से हमारे पास से -sin2 आपके पास से डेटा बनेगा। यहाँ से आप डेटा बनाएंगे, ये भी +1 ही रहेगा, यहाँ -2 रहेगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और मेरे पास यहाँ से भी माइनस जनरेट होगा, तो उस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके देखें। सो द डेटा आई एम गेटिंग इज 1 - sin2। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, 1 - sin2 हमारे पास इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन आता है -1 पर। -1 पर है, अब हम एक काम करते हैं, -1 प्लस पर चलते हैं, थोड़ा सा आगे RHL के लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा कि x को पुट करेंगे -1 + h, तो यहाँ पर हमारे पास दो लिमिट्स चलेंगी, थीटा टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0। कॉस आपके पास से बनेगा, डेटा यहाँ पर लिखा हमने -पाई + पाई h, फिर आता है -1 + h पावर 2/थीटा, देयर इज अ साइन जो आपके पास से बनेगा, -1 आपके पास है -2 + h डिवाइडेड बाय 1 + -1 + h 2/थीटा, देयर इज अ -1 -1 + h एंड -1। अब एक बात सोचने की है, -1 एक क्वांटिटी में थोड़ा सा नंबर हमने क्या किया, उसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये जो -1 + h वाला डेटा है ना, ये जो -1 + h और इसका पावर 2/थीटा जो जा रहा है, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। -1 में थोड़ा सा पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दिया, तो 0.99 बन गया नेगेटिव में। स्क्वायर है तो 0.99 एक से छोटी क्वांटिटी है, स्क्वायर करने पर नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन अभी भी एक से कम ही रहेगा, और पावर इनफाइनाइट हो रही है, दिस विल लीड टू 0, दिस विल लीड टू 0। ये आपके पास अगर थीटा 0 की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, तो आपके पास अल्टीमेटली जो लिमिट हम बनाना चाहते हैं वो बनेगा -पाई + पाई h, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। h को जब आप 0 रखने जाओगे तो -1 निकल के आता है यहाँ से। अब देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो यहाँ पर क्या इनके कंटिन्यूस होने का चांस है, नहीं है। -1 पर डेटा अलग आ रहा है और RHL पर डेटा अलग आ रहा है, दिस इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, और यहाँ बोला है कंटिन्यूस फंक्शन। द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। सो ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही फंक्शंस यहाँ पर कैसे हैं, कैसे माने जाएंगे, फंक्शन दोनों पॉइंट्स पर जो है स्टेटमेंट गलत आ रहे हैं। ये कंटिन्यूस आया है और यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस आया है। सो विल मार्क फर्स्ट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। Let fx equal to x cube plus x square f dash 1 2x f double dash 2 f triple dash 3 and x belongs to real number. Then find the value of f dash 5 asked in JEE 2020 JEE Main 2026। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्यूबिक हमारे पास दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसी का डेरिवेटिव बनाते हैं, f dash x विच इज 3x का स्क्वायर आता है, ये डेटा है 2x है और f dash 1 है, 2 टाइम्स f डबल डैश 2 भी आपके पास से बनेगा। एक डेरिवेटिव यहाँ बन गया, और एक बार और अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास से 6 बन जाता है। यहाँ से अगर हम इस रिजल्ट को देखिए तो हमारे पास f ट्रिपल डैश भी 3 लिखा हुआ है,
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू ही 6 आ गई है। तो दिस डेटा इज नोन फॉर अस कंसिडरिंग दिस एज एन। अब अगले वाले क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर, इसके अंदर अगर हम पुट करें एफ डबल डेरिवेटिव कितना 2 पर पूछा है तो x इक्वल टू 2 हमने पुट किया। एफ डबल डैश 2 आपके पास से 12 आता है, 2 आता है, एफ डैश 1 बनता है। इस वाले में एफ डैश है, एफ डैश के साथ 1 लिखा है, यहां पुट कर दिया x की वैल्यू 1, 3 प्लस 2 है और एफ डैश 1 आपके पास से आता है, 2 टाइम्स एफ डैश 2 आपके पास से बनेगा, 1 आपने रखा है यहाँ पर, ये डेटा बनता है। इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो बात बन सकती है। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डबल डैश 2 का डेटा अगर हम निकालें, इन सबको इधर भेज देते हैं, माइनस एफ डैश 1 माइनस 3 बनेगा, ये डेटा आपके पास से बनेगा। एफ डबल डैश 2 है और ये माइनस एफ डैश 1 एंड माइनस 3 आपके पास लिखा गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एफ डबल डैश 2 का डेटा में निकालना, यहाँ बाय 2 भी हमें करना पड़ेगा, बाय 2, तो दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। आराम से कैलकुलेशन को देखते हुए चलते हैं। दिस इज अ 2 टाइम्स, यहाँ पर डेटा एक माइनस हो जाएगा, माइनस 3। अब हमारे पास एफ डबल डैश 2 का डेटा भी लिखा हुआ है, इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। तो यहाँ से आप देखें तो आप डेटा लिखेंगे 2 टाइम्स 12 प्लस 2 टाइम्स एफ डैश 1, 12 प्लस 2 टाइम्स एफ डैश 1 का डबल हमने कर दिया, सामने है एफ डैश 1 माइनस 1, ये 4 आता है, एक यहां से चला गया तो आपके पास बन गया है 5, ये 24 है, यहां से 24, सो एफ डैश 1 का वैल्यू माइनस 27/5 मेरे पास डेटा बन रहा है। एफ डबल डैश 2 का डेटा भी बना लेते हैं, क्योंकि ये सब की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर होने वाली है। हम निकालना चाहेंगे एफ डैश 5, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी तो सबकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो एफ डबल डैश 2 का डेटा आपके पास है, इसका नेगेटिव करेंगे हम, विच इज़ 27/5 माइनस 3 आता है, तो आपके पास से 15 है, 15 यहाँ से हटाएंगे तो 12 बनेगा, 6/5 आपके पास से बनेगा। ठीक है, एफ डबल डैश 2 इज 6/5। अब बताइए अपने पास जो डेटा हमें चाहिए, वी आर रिक्वायर्ड कि यहां से दिस इज कंडीशन नंबर 1, एफ डैश 5 पूछा जाए। सो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास डेटा बनेगा एफ डैश 5, 5 आप रखेंगे 25 और 3 टाइम्स करेंगे 75, यहाँ से बनेगा 10, एफ डैश 1 2 टाइम्स एफ डबल डैश 2 आपके पास लिखा गया है, ये डेटा आप यहाँ से रखेंगे। एफ डैश 1 डेटा 75, इसको हमें 10 टाइम्स करना है, तो 10 अगर आप करेंगे तो 5 भी लिखा हुआ है, सो वी कैन हैव इट एज अ 54, ये डेटा बनेगा, और इसको डबल करना है विच इज 12/5, वी आर हैविंग दिस एज 21 प्लस 12/5, 105 प्लस 12/5, 117/5, ये आपके पास है डेटा आ गया। एफ डैश 5 की वैल्यू आती है 117/5, एफ डैश 5 की वैल्यू आती है 117/5, यही आता है 117/5। तो जैसा डेटा दिया गया है, जैसा दिख रहा है यहाँ पर कि डिफ्रेंशिएट किया जाए और इन डेटास को रिलोकेट करते हैं, एफ डैश 1, एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 3, बहुत रूटीन क्वेश्चन, आपने कहीं ना कहीं सवाल जरूर आपने देखा होगा। ऐसा सवाल आपकी शिफ्ट में आ जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल देखते ही इससे भिड़ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसके आंसर तक हम जरूर पहुंचे, स्पेशली अगर वो सिंगल चॉइस में पूछा गया, क्योंकि सिंगल चॉइस में ऑप्शन जो आता है वो सामने दिखता है। न्यूमेरिक में तो फिर भी चांस रहता है शायद कैलकुलेशन गलत हो तो हमारे पास कुछ और आंसर आ गया तो गलत बनने के चांस है, लेकिन एससीक्यू फेवरेट्स होते हैं, 25 में से 20 क्वेश्चन तो वही आते हैं, तो कभी नहीं छोड़ने। अगर आपके रूटीन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो रूटीन क्वेश्चन ही है, ठीक है, बना लीजिए। The number of strictly increasing functions f from the set
1 2 3 4 5 6 टू द सेट 1 2 3 एंड 9 के बीच में बात की जा रही है, सच दैट एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई एंड आई का वैल्यू 1 से लेके 6 के बीच में है, इज इक्वल टू कितने बनने वाले हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये मैपिंग के थ्रू बनाना चाहते हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। तो अब देखिए पहले वाले सेट के अंदर नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके पास है। वहीं जो सेकंड वाला सेट बनेगा वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आपके पास है। एक रिजल्ट समझाया गया है, चाहे कुछ हो जाए, एफ ऑफ आई शुड नॉट बी कनेक्टेड टू विद दिस नंबर। ऐसा बताया गया है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे पास कभी एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 से कनेक्ट हो, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 से भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 3 से कनेक्ट नहीं होगा, एफ ऑफ 4 भी 4 से कनेक्ट नहीं करेंगे, एफ ऑफ 5 भी 5 से कनेक्ट नहीं होगा, एफ ऑफ 6 भी 6 से कनेक्ट नहीं होगा। इस कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की हमें बात करनी है कि कितने हम इंक्रीजिंग फंक्शन बना सकते हैं। इंक्रीजिंग के लिए समझिए 6 नंबर्स यहाँ है, 9 नंबर्स यहाँ पर है, तो सामने अगर हम इनकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जिसको भी ये कनेक्ट होंगे ये 1 1 फंक्शन होना चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट सेम जगह पे काउंट अगर हो गए, अगर ऐड हो गए एक जगह, एक दो जगह, एक जहाँ से दो एलिमेंट एक ही जगह अगर कनेक्ट हो गए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं होगा, लगातार इंक्रीज होना चाहिए। तो पहली बात, इन 6 के 6 एलिमेंट्स का 6 डिफरेंट एलिमेंट्स पर कनेक्शन होगा। केस नंबर 1 की हम बात करते हैं। केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर हम 1 से कनेक्शन कर देते हैं, देखिए 1 से 1 तो कनेक्ट होगा नहीं, पहला ही केस बनाते हैं कि 1 की वैल्यू 2 से कनेक्ट हो जाए, 1 की वैल्यू 2 से कनेक्ट हो जाए, करेक्ट। 1 अगर 2 से कनेक्ट हो जाता है तो फिर मेरे पास यहाँ 5 एलिमेंट बचते हैं। कितने एलिमेंट बचते हैं? 5। और यहाँ मेरे पास 2 से कनेक्ट होने के बाद 7 एलिमेंट बचते हैं। कितने एलिमेंट बचेंगे? 7। तो इन 7 में से मुझे इन 5 को कनेक्ट करना है। So number of required strictly increasing functions आपके पास है 7C5 करना होगा। इनमें से 5 एलिमेंट चूज करेंगे और फिर उसको अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, जो उन 5 नंबर्स में से सबसे छोटा होगा उससे 2 कनेक्ट होगा और जो सबसे बड़ा होगा उससे 6 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। इसमें मुद्दा यह है कि क्या सर सेम वाले भी कनेक्ट हो पाएंगे क्या? देखो कैसे, 1 अगर 2 से कनेक्ट हो चुका है तो 2 के पास अब इनमें से कोई एक नंबर कनेक्ट होगा, कंफर्म। और इनमें से किसी से भी कनेक्ट कर दो, 2 से तो कनेक्ट नहीं होने वाला, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। 3 की बारी आती है। देखो 3 अगर 3 से कनेक्ट होता तो प्रॉब्लम होता, पर अगर 2 को जब 2 क्रॉस हो चुका है, 1 2 से कनेक्ट हो गया है, 3 से कनेक्ट नहीं हो सकता है। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 1 2 से कनेक्ट होने के बाद 2 अगर हो सकता है, एक मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात करें कि इन सेलेक्टेड 5 में से अगर एक नंबर 3 भी रहा तो 3 के पहले तो 2 बैठा हुआ है, तो 2 ही उससे कनेक्ट हो पाएगा, 3 का चांस तब भी नहीं है। समझ गए? तो 2 3 से कनेक्ट होगा अगर 3 सेलेक्ट किया गया है तो, और फिर 3 के बाद जो ऑप्शन बचेंगे वो 4 से लेके 9 तक रहने वाले हैं। समझे? वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि 6 अगर 9 से कनेक्ट हो जाता है, सोचिए 6 अगर 9 से कनेक्ट हो जाता है आपके पास, अगर 9 हमने सेलेक्ट किया, कोई भी नंबर अगर हम यहाँ चूज करने वाले हैं, 5 नंबर, ये सारी कंडीशंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड रहेंगी। एनी 5 नंबर्स आप चूज कर लीजिए सेम वालों के पहले, जैसे वो जो 5 से 5 अगर कनेक्ट करने की आप सोचते हैं, जस्ट थिंक 5 से 5 या 6 से 6 की भी मैं बात करूं कि 6 से मैंने 6 को कनेक्ट करने का सोचा, तो देखो क्या होगा। 6 से 6 अगर कनेक्ट होने के लिए बात करें और 1 से 2 कनेक्ट हो चुका है, तो देखिएगा 1 2 3 आपके पास 3 नंबर्स बचे हुए, 3 4 5, और यहाँ पर मेरे पास कितने नंबर्स थे? 4 नंबर्स। ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका होगा, 7C5 × 1। सेकेंड केस में बनाता हूं कि अगर ऐसा हुआ कि f of 1 को हमें 3 से कनेक्ट करना है, तो मैंने 1 वाले को 3 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 1 अगर 3 से कनेक्ट हो गया है, तब भी आप देखिएगा हमारे पास यहाँ जो नंबर्स हैं इन सब में अगर मैंने इसको भी कनेक्ट करने की सोचता हूं तो मेरे पास नंबर्स कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 बचते हैं। कितने नंबर्स बचते हैं? 6। इन 6 में मेरे लिए अभी भी कितने चाहिए? मुझे 5 एलिमेंट्स के लिए डेटा चाहिए। सो नंबर ऑफ वेज 6C5।
इतने तरीके हमारे पास से आने चाहिए और अरेंज करने का एक ही तरीका होगा जो आपके पास आगे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कनेक्ट कर दें। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं f(1) को 4 से कनेक्ट कर दूं। f(1) 4 से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर 1 2 3 4 5 बचेंगे, 5 ही यहाँ पर है, 5 ही यहाँ बन जाएंगे। तो इसके रिक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ वेज अगर आप बनाने जाएंगे, 5 नंबर्स बचे हैं, पांचों ही लेने होंगे। एक ही तरीका है, जो भी नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में पांचों बनेंगे, जो सबसे बड़ा है इससे कनेक्ट होगा, सबसे छोटा सेकंड वाले से, थर्ड वाला इससे, कभी भी ये इक्वल पे कनेक्ट नहीं होंगे। और अगर हम अगला वाला केस बनाने की सोचें कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f(1) अगर 5 से कनेक्ट हो गया तो क्या है, फिजिबल है? जस्ट थिंक 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिएगा 1 मैंने कनेक्ट किया है 5 से, अब मेरे पास कितने बचे? 4 बचे, 6 7 8 9, 4 बचे। और यहाँ लोग कितने हैं? 5। अलग अलग पे कनेक्ट होनी चाहिए तभी इंक्रीजिंग बन पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना पाए। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, नंबर्स आप बना दीजिए। 7 से 5 का नंबर आपके पास से आता है 21, शायद ये बनता है। 6 से 5 आपके पास से 6 आएगा, 5 से 5 मतलब 1 आता है। सो इट इज 21 + 6 + 1, 28 इज आवर फाइनल आंसर। विल मार्क 28 एज द फाइनल आंसर। इसकी जगह हम 28 मार्क कर दें, ठीक है, बराबर। Let f defined from R to R be a twice differentiable function such that a quadratic equation fx m square minus 2f dash m plus f double dash x equal to 0 in M has two equal roots for every x belongs to real number. If f of 0 is 1, f dash 0 is 2, and alpha comma beta is the largest interval for which the function f of ln x minus x is increasing, then alpha plus beta is equal to। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक गिवन है जो कि m में क्वाड्रेटिक बनाई गई है, इन m, क्वाड्रेटिक इन m। तो यहां से डेटा है fx m स्क्वायर 2f डैश m f डबल डैश m इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनके कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं, इनके इक्वल रूट्स हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इक्वल रूट्स है तो इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जो आपके पास से कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है वो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b मतलब m के आगे वाला कोफिशिएंट 2f डैश x का होल स्क्वायर, 4ac आपके पास fx आता है, फिर f डबल डैश x भी आपके पास से बनेगा। 4 हटा देंगे, ये fx का स्क्वायर आता है, ये f डैश x से यहां से fx आता है, ये f डबल डैश x है और यहां पर ये f डैश x आता है। ये हमने लिखा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने के बाद हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करने की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम। तो आप देखिएगा f डैश x और fx है, नीचे वाला t मानेंगे तो f डैश x dx dt में चला जाएगा, और यहाँ पर f डैश x को अल्फा मानेंगे तो f डबल डैश x हमारे पास से किस में चला जाएगा? डी अल्फा में चला जाएगा। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर लिखा हुआ हो तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास से log ऑफ fx बनेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ हो तो ये भी आपके पास से ln ऑफ f डैश x बनता है, और कांस्टेंट टर्म को हम k के हिसाब से बना लेंगे। सो log ऑफ fx आपके पास से बनेगा, दिस इज log ऑफ k टाइम्स f डैश x। तो यहां से दोनों जगह से हम log हटा दें अगर, तो डेटा हमारे पास आता है fx की वैल्यू है k टाइम्स f डैश x। ये डेटा आपके पास आया। डेटा बनाते हैं f डैश x अपॉन fx, जिसका वैल्यू k आता है। फिर से हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम। f डैश x है और यहाँ पर fx है, तो देखिएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर ऊपर है, ये फिर से log में आ जाएगा ln fx। यहाँ आपके पास से kx प्लस c बन जाएगा। So I can have fx as e to the power kx plus e power c।
क्या कोई डेटा हमारे पास है? बिल्कुल है, ये देखिए वी आर इंटरेस्टेड कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 आए, e पावर 0 e पावर c आपके पास है, तो आपके पास डेटा ही बन गया e पावर c का वैल्यू 1 आता है। और यहां वाले डेटा से भी अगर हम देखें 0 हम रख सकते हैं, पुट कर दीजिए x की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 k टाइम्स एफ डैश 0 बनता है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, k आता है, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 है, k का वैल्यू हाफ आता है। कितना आता है? k का वैल्यू हाफ आता है। तो k पता चल गया है, e पावर c पता चल गया है, आप बताइए फंक्शन है कितना? e पावर x बाई 2 इज द फंक्शन, e पावर x बाई 2 ये फंक्शन मेरे पास से जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ कहानी खत्म हुई। अब अल्फा कोमा बीटा इज द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर दिस द फंक्शन f of ln x minus x। तो लेट्स कंसिडर अ फंक्शन, यहां पर आता है f of ln x minus x आपके पास से बनेगा, ln x minus x आपके पास से बनता है, इसकी बात करते हैं। यहां पे आप फंक्शन बनाने जाएंगे तो ये डेटा आप बनाएंगे, x है यहाँ पर x बाई 2 है, e पावर अगर हम देखें तो ln x minus x बाई 2 आपके पास से डेटा बनता है। ऐसा डेटा मुझे दिख रहा है। सिंप्लीफाई करें इसको, हाँ ये बनाते हैं, तो ये e पावर 1 बाई 2 ln x आता है, e पावर माइनस x बाई 2 है। ये हाफ जो है ये e ln और हाफ ऊपर आ जाएगा तो रूट x बनेगा। ऐसा डेटा है दिखता है। कैलकुलेशन के लिए सब चीज़ें एक बार रीचेक कर लें कि जो लिखा है हमने सही लिखा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 0 2 है, के आया आपके पास से हाफ, ठीक है। e पावर c एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, यही बन रहा है ना। एफ ऑफ यहाँ से लिखना था तो ये डेटा हमने बना दिया कि कितना डेटा ये बनता है, सेपरेट कर दिया है दोनों को। सो वी आर हैविंग जी एक्स एज रूट एक्स ई पावर माइनस एक्स बाई 2, दिस इज द जी एक्स जिसकी बात हो रही है। पूछा गया है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, आइए। सो जी एक्स इज रिटर्न एज रूट एक्स ई पावर माइनस एक्स बाई 2, जी डैश एक्स आपके पास से आता है 1/2 रूट एक्स ई पावर माइनस एक्स बाई 2, रूट एक्स आता है ई पावर माइनस एक्स बाई 2 एंड माइनस हाफ, ये डेटा है। ये डेटा आपके पास से 1/√x आता है, 2 आपने कॉमन ले लिया है, ये डेटा है। चेक कर लें एक बार सारी बातें जी। e पावर माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2 रूट एक्स आता है एंड इट इज 1 माइनस एक्स, दिस इज जी डैश एक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पूछा है लार्जेस्ट इंटरवल बनाइए जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ओके, इंक्रीजिंग यहां पर हमने देखा कि x पहले से रूट एक्स लिखा हुआ है तो x तो ग्रेटर देन 0 होना ही होना है। यहां आप अगर देखेंगे 0 और 1 है, इसके आगे जाएंगे नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव। दिस इज द इंटरवल 0 to 1 जिसमें फंक्शन gx जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अल्फा 0 है, बीटा 1 है, वी आर इंटरेस्टेड कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा। इट इज कमिंग एज 1, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 1। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, जैसा दिया गया है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक से कहानी शुरू की गई, डी 0 है, डिफरेंशियल इक्वेशन पर ले गए बात को, यहाँ पर वे इंटीग्रेट करके लेकर आए, फंक्शन बना। फंक्शन यहाँ पहुँचने के बाद फिर से एक फंक्शन और बनाया गया जिसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है। वहाँ पर डेटा रखा, फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया और फिर वहाँ पर उसका एनालिसिस किया कि वो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। एक बार आप इसको देखिए, समझिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो अच्छे से उसको टैकल कीजिएगा। आई विल मार्क दिस एज अ स्मार्ट क्वेश्चन। पेपर में स्टार्टिंग क्वाड्रेटिक से है, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करवाया, कर्व लेकर आए, फिर एक और मॉडिफाइड फंक्शन बनवाया एफ ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स।
तो सोचिए जेईई मेंस का लेवल अच्छा जा रहा है, जो प्रैक्टिस किए हुए होंगे, जो इन सबसे वेल कनेक्टेड है, वही सवाल को कर पाएंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, बना के चलिए और इस हर क्वेश्चन से सीखते हुए चलिए। Let f defined from R to R be a twice differentiable function such that f double dash x positive for x belongs to real number and f dash a minus 1 is 0 where a is a real number. Let gx is f of tan inverse tan square x minus 2 tan x plus a when x is from 0 to pi by 2. Then there are two statements. Gx says from 0 to pi by 4 it is increasing, and this also says it is decreasing in the other interval from pi by 4 to pi by 2. इसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि एक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाली भी इन्वॉल्व है चीजें। तो यहां पर थोड़ा अगर हम देखें तो देखिएगा f डबल डैश x पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब ये निकलता है कि f डैश x जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये लगातार बढ़ता रहेगा। अब जिस फंक्शन के बारे में हमें बात करनी है वो है gx, तो हमने यहां पर gx को बनाया, जो आता है आपके पास से tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x प्लस a। क्या हम यहां पर इसी को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर सकते हैं? tan x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1, और कहीं ना कहीं a माइनस 1 भी हमारा इंतजार कर रहा है। ये डेटा बनाया। अब जिस फंक्शन के बढ़ने घटने की बात होती है उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। हमें g, ये जो फंक्शन है g के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है, तो हम g को डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट g एस g डैश x, यहां बनेगा f डैश, डेटा बनता है tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस 1, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव बनेगा 2 टाइम्स tan x माइनस 1, 2 आगे आ गया, ये बना, और tan x का डेरिवेटिव हम बनाएंगे तो बनेगा sec स्क्वायर x, और a वाले डेटा का 0 डेटा आता है। ठीक है, ये बात लिखी। चलिए एनालिसिस करते हैं कि अब ये फंक्शन कैसा होगा। इसके साइन के ऊपर ही सारी बातें डिपेंडेंट हैं। तो यहां देखिए 2 sec स्क्वायर x तो आगे आ जाएगा आपके पास, ये बनता है 2 tan x माइनस 1 sec स्क्वायर x, ये पूरा डेटा बना। अब ये डेटा है f डैश tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस 1 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो पॉजिटिव है। बढ़ना घटना डिसाइड कौन करने वाला है? इसका साइन क्या है ये डिसाइड होगा, और इसका साइन क्या है, ये दो चीजें डिसाइड करने वाली हैं। अब आइए देखिए यहां पर फिर वापस से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, हमें पता है ये बात कि एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमारे पास एफ डैश ए माइनस 1 की वैल्यू 0 आती है। अब एफ डैश हमने अगर लिखा tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1, करेक्ट। ये जो होल स्क्वायर होता है ना, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का तो चांस ही नहीं है, तो ये या तो पॉजिटिव है या 0 है। तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी होगी? a माइनस 1 से ग्रेटर है, तो यहां पर डेटा रखेंगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आपके पास से निकल के आती है। तो ये डिसाइड हो गया कि ये जो टर्म लिखी गई है दिस इज अ पॉजिटिव, a माइनस 1 पर पॉजिटिव है और ये अंदर वाला इनपुट इससे बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग इसका नेचर है, लगातार ये बढ़ता चला जाएगा। जब a माइनस 1 पर 0 है, अब a माइनस 1 पर कुछ अगर और एडेड है, पॉजिटिव टर्म एडेड है, तो इसका मतलब फिर वो और पॉजिटिव आने वाला है। तो दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव। नाउ द टर्म विच इज गोइंग टू डिसाइड इज tan x माइनस 1। तो अगर हम ये कहें कि g डैश x का अब एनालिसिस 2 यहाँ पर है, अपने पास बाकी सारी टर्म्स जो लिखी गई हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये 0 है, यहाँ आपको पाई बाय 4 नजर आता है, ये है पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 4 के अंदर ये नेगेटिव रहता है। 45 अगर हमने क्रॉस कर दिया तो tan थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग। x अगर हमारे पास 0 से पाई बाय 4 है तो फिर gx अपने पास से डिक्रीजिंग निकल कर आएगा।
और वहीं अगर x का वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में है तो फिर gx अपने पास प्लस है, तो ये यहां पर इंक्रीजिंग बनकर आएगा, इंक्रीजिंग बनकर आएगा। क्या लिखा है? इंक्रीजिंग 0 से π/4, फॉल्स। 0 से π/4 में डिक्रीजिंग है। आगे लिखा है कि ये π/4 से π/2 लिखा हुआ है, इसमें इंक्रीजिंग है, नहीं ये डिक्रीजिंग आ रहा है, ये भी फॉल्स है। दोनों गलत बातें हैं। सो नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू, so वी आर गोइंग टू मार्क इट एज 1। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लिखते हैं, अगर वो रिजल्ट उल्टा दिखता है तो कहीं कहीं मन में लगता है यार चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि f'(x) या g'(x) जिसका एनालिसिस कर रहे हो, अगर प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया तो जहां वो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज कर जाएगा, जहां डिक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए वापस से एक बार देख लेते। परफेक्ट स्क्वायर बनाया था और डिफरेंशिएशन करने के f' सेम, चेन रूल से 2 आगे आएगा, 10x - 1, 10x का लिखेंगे sec² x, ये डेटा आपके पास बनता है। इसी टर्म को मैंने वापस वहां रखा है। सो 2 टाइम्स 10x - 1 sec² x पॉजिटिव होता है, ये डेटा लिखा। f'(a-1) 0 है, दिया हुआ है, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट टर्म थी, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी f'(x) इंक्रीज करेगा। a-1 पर डेरिवेटिव 0 है तो इससे ज्यादा वाली टर्म पे पॉजिटिव आएगा। प्लस प्लस 10x - 1 डिसाइड करता है, 45 से कम पे नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जो हमने लिखा है वो ठीक है। g'(x) नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। जो 0 से π/4 में ही डिक्रीजिंग आएगा, 0 से π/4 में डिक्रीजिंग आएगा, दिस इज फॉल्स। अगले वाले इंटीग्रल में इंक्रीजिंग आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क फर्स्ट। ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिखाया कि कभी आप सॉल्व करके देखें। अभी तो आपके पास आंसर की है, लेकिन हमें एग्जाम में सॉल्व करना होता है या मॉक टेस्ट में आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वापस आके क्रॉस चेक करके, क्रॉस वेरिफिकेशन की जो आदत है मैथमेटिक्स में, अगर ये आपने अपना ली तो आपके देखना नेगेटिव मार्क्स जो कभी हो जाते हैं ना पेपर में, वो बहुत कम रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव मार्क्स आते हैं उनमें इजाफा होता चला जाएगा। तो इसको अपनाइए, लाइव टेस्ट के अंदर इसको जरूर क्रॉस चेक करते रहिए। आधा मिनट 1 मिनट निकला तो किए हुए सवाल को वापस एक बार देख लिया। ऐसे छोटी छोटी बातें जोड़कर ही हम अच्छे गाइडियन बनने की तरफ निकल पड़ते हैं। सीखते रहिए। Let f(x) equal to x to the power 2025 minus x to the power 2000, x belonging to 0 to 1, and the minimum value of function f(x) in the interval 0 to 1 be 80 power 80 and n power minus 81 लिखा गया है। हमने इस फंक्शन को देखा जैसा ये लिखा गया है, और मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी इंटरवल हमारे पास 0 से 1 के बीच में बात हो रहा। डेरिवेटिव निकाला, 2025 x to the power 2024, 2000 आगे आ जाएगा, एंड 1999 आपके पास से ऊपर बनेगा। यहां से अगर आप इस नंबर को देखें तो मेरे हिसाब से 25 और x पावर 1999 कॉमन लिया जा सकता है। 25 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से, सो आई फील सो कि मेरे पास 81 शायद यहाँ बनता है। देखो आप, हाँ 81 बनेगा, और इसको कॉमन लेंगे तो x पावर 25 एंड यहाँ पर दिस इज गेटिंग एज एन 80। कब मैक्सिमा है कब मिनिमा है उसका एक ही तरीका है कि f'(x) को 0 किया जाए। तो मेरे पास एक तो x का वैल्यू 0 आता है, और दूसरा मेरे पास है 80/81 होल पावर 1/25 आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम f'(x) का एनालिसिस करें कि ये 0 है यहाँ पर, और ये 80/81 होल पावर 1/25 है, आप इसके आगे एक नंबर 1 होता है, 1 रख के देखिएगा तो ये पूरा टर्म प्लस आता है, क्योंकि 80/81 जो भी लिखा है लेसर देन 1 ही होगा। इसके इधर ये नेगेटिव और ये प्लस, साइन चेंज हमने देख लिया। अब ये इस नंबर पर 0 से 1 क्योंकि 1 आगे होगा, दिस नंबर इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसी पॉइंट पर इसका मिनिमम बन रहा है, क्योंकि ये माइनस से प्लस जा रहा है। माइनस से प्लस मतलब डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज होगा, तो मिनिमा का पॉइंट ये बनेगा। हमें 0 से 1 में बात की गई है, f(0) डेटा आप निकालिए, f(1) डेटा निकालिए, दोनों ही बातों में 0 आता है। 1 पर भी यही आएगा, 0 पर भी 0 ही आएगा, तो यही मिनिमा वाला पॉइंट है। f(80/81 होल पावर 1/25 ये डेटा हम निकालना चाहते हैं। तो ये आपके पास से आएगा 80/81 1/25 और होल पावर आपके पास है 2025। फिर वापस से 80/81 1/25 2000
80/81 आपके पास से आता है, 25 से आप इसको काटिए 81 टाइम्स कैंसिल होगा, यह 80/81 आपके पास से आता है और ये 80 भी आपके पास से बन जाएगा। आई एम टेकिंग 80/81 आपके पास से 80 हमने कॉमन ले लिया, ये भी 80/81 एंड -1 आपके पास से बना। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ये डेटा आप बनाइएगा कि कितना डेटा अपने पास से बनेगा। तो ये है 80/80, 81/80 -1/81 आपके पास से डेटा बनता है। मैच करिए नंबर किसके बराबर आना चाहिए, थोड़ा इस नंबर को आप देखिएगा। यहां से अगर हम इसको देखें तो ये है 80/80 और 81/81 बन जाएगा और एक -1 भी है, एक पावर यहां भी है। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी 80/80 तो हमें दिख रहा है, -1 भी बाहर आना चाहिए, n⁻−81 हमने लिखा, तो आप कंपेयर कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ n इज कमिंग एज -81, -81 हम यहां से मार्क कर देंगे। एग्जाम टाइम पे क्या होता है ना, ये फैक्टर्स करना, ऐसे जो रेडिकल पावर्स वाले नंबर्स को हैंडल करना, इसमें बच्चों को बड़ी इरिटेशन होती है, कैसा नंबर आ गया। इसी जगह 1 2 3 होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ जाते, पर डेटा ऐसा था तो कई सारे स्टूडेंट ने इसको झुंझुलाहट की वजह से छोड़ा होगा, जिनको कॉन्सेप्ट तो आता है पर कैलकुलेशन में थोड़े कच्चे हैं। मैथमेटिक्स में रहते हुए अगर कैलकुलेशन हमारी वीक है, डेटास को एनालिसिस करने में परेशानी है, तो फिर हम आंसर तक पहुंचने में हमेशा हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नंबर्स के साथ दोस्ती कीजिए, कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है, पर इन डेटास को देखना, 25 कॉमन लेना, नंबर्स देखना, डेटास के साथ पावर्स के साथ खेलना, इसी बात के मार्क्स थे। गुड क्वेश्चन। Let 2α, alpha be the largest interval for which the function f of t, mod of f of t, mod of t plus 1 upon t square, t is negative, is strictly decreasing. Then the local maxima value of this function gx is 2 times ln x minus 2 plus alpha x square 4x minus alpha x is positive, x is greater than 2. This asked in JEE Main 2026। बनाते हैं क्वेश्चन। देखो दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन अलग है, एक फंक्शन अलग है। ये रिसेंट ट्रेंड है जेई का कि एक सवाल पर नहीं पूछा जाते, दो फंक्शंस के बारे में एनालिसिस करवाते हैं, ताकि जो करने वाला स्टूडेंट है उसको टाइम भी लगे। ठीक है, तो पहले वाले का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। तो वो आप देखिए टी तो नेगेटिव है, ये बात समझा दी गई है कि टी इज नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ टी दिया हुआ है, मॉड ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसके क्या है कि दो डेफिनेशंस बनेंगी। टी अगर -1 से भी छोटा है ना, तो फिर ये माइनस के साथ ओपन होगा आपके पास से, टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। और टी अगर -1 से ग्रेटर है लेकिन 0 से छोटा है, 0 से तो छोटा दिया ही हुआ है, सो इट इज बिटवीन -1 एंड 0, तो फिर ये प्लस से ओपन होगा, टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इस एफ ऑफ टी का ही एनालिसिस अगर हम कर लें, -1/t आता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर आता है, 1/t बनता है, 1 अपॉन टी स्क्वायर भी आपके पास, 1 अपॉन टी स्क्वायर भी आपके पास से बनेगा। बढ़ना घटना है, करते हैं डेरिवेटिव एफ डैश टी, ये बनेगा आपके पास से 1/t स्क्वायर प्लस 2/t क्यूब, ये डेरिवेटिव बनता है इसका। और यहां से जाएंगे तो -1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2/t क्यूब, टी क्यूब हमने बनाया, इट इज t प्लस 2, यहां पर t प्लस 2 आता है और यहां पर भी ये t क्यूब बन जाता है। तो t के बारे में हमें इसी का एनालिसिस करना है। इक्वल टू -1 आप कहीं भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि इसका लार्जेस्ट इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता हो, डिक्रीजिंग वाला पैटर्न हमें ढूंढना। इन दोनों को हमने देख लिया है कि क्या बिहेवियर है। ये है t प्लस 2 और t क्यूब लिखा हुआ है, नेगेटिव साइड पे एनालिसिस करना है। तो ये मैं बनाने लगा नंबर 0 के इधर, एक नंबर आपके पास यहां से -2 बनेगा कि -2 पर इसका वैल्यू 0 आता है दोनों बार ही ना। तो चलिए नंबर बनाना शुरू करते हैं कि कहां पर हम बात कर रहे हैं।
एक यहाँ पर बाउंड्री है -1 के भी। -1 से 0 के बीच में अगर हम इस नंबर का एनालिसिस करें तो एक तो ये टी क्यूब है, ये नेगेटिव आएगा, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और आप -1 से 0 के बीच में कुछ भी क्वांटिटी रखो ये भी पॉजिटिव रहेगा। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आता है, सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। अब -1 से छोटे की बात करेंगे तो ये डिसाइड करेगा, या -1 से छोटा एक नंबर लेते हैं, -1.5 रख लीजिए। -1.5 प्लस 2 क्या तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी आपके पास -1.5 का क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, ओवरऑल आपके पास से नेगेटिव साइन बना। और -2 से कम अगर आप रखते हैं, -3 अगर आपने रखा तो ये नेगेटिव है, और यहाँ भी नेगेटिव 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 आता है आपके पास से पॉजिटिव। ये हो गया आपका एनालिसिस G' का। G का बढ़ना घटना उसका डेरिवेटिव बताता है, ये F है, दिस इज नॉट अ G, दिस इज F। तो F का बढ़ना घटना कौन बताएगा, F का डेरिवेटिव, दिस इज F', जिसका एनालिसिस हमने किया। तो हमें पूछा लार्जेस्ट इंटरवल जिसके अंदर फंक्शन डिक्रीज करता है, सो दिस इज द डिक्रीजिंग इंटरवल। तो अगर हमारे पास से t बिलोंग करता है -2 से -1, इसके अंदर f ऑफ t डिक्रीज करता है। हमें दिया गया था 2 अल्फा से अल्फा, तो अब आप मैच कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहां से निकल के आ गई है -1। अब इस अल्फा को लेके आगे चलना है, अगर यही गलत आया तो आगे आने वाला जो फंक्शन का एनालिसिस पूरा गलत हो जाएगा। अल्फा आने के बाद अभी हमें लोकल मैक्सिमा निकालना है इस फंक्शन का। मार्क्स वही है 4 और 2 फंक्शन का एनालिसिस करवा लिया है। तो यहां पर आता है 2 है, लॉग है, x -2 है, फिर अल्फा नेगेटिव आया है -1 तो -x² प्लस 4x, और ये +1 बन जाएगा। अल्फा -1 है हमारे पास, तो यहां पर डेटा ऐसा डेटा बनेगा। और याद रखिए x greater than 2 में ये एनालिसिस करना है, x greater than 2 में करना क्या है, हमें इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है ना, कि लोकल मैक्सिमा पे क्या आने वाला है, जिसके बारे में पता हमें इसी के डेरिवेटिव से चलेगा। वो आता है 2/x -2, ये 2x बनता है, यहाँ पर 4 हमारे पास से बनता है, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये x -2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी ये डेटा बन जाता है। इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, ये डेटा आपके पास आता है, यहां पर आता है x -2, G' आपके पास से आता है, x -1 आता है, 3 - x आता है, और यहां पर भी x -2 आपके पास से बनेगा। हमें 2 से ग्रेटर की बात करनी है, याद रखिएगा, वी आर इंटरेस्टेड कि x जब 2 से बड़ा होगा तब क्या होगा। जब x 2 से बड़ा होता है तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, x -2, 2 से बड़ा है तो x -1 भी आपका पॉजिटिव है। तो फिर क्रांतिकारी सिर्फ एक बचा है, एंड दैट इज 3 - x। तो यहां सिर्फ आपके पास 3 बचेगा, 2 के इधर की तो हम बात ही नहीं करेंगे, यहां बना रहे हैं G'। आगे की बात की जाएगी, 4 रखोगे तो प्लस प्लस प्लस, और यहां माइनस, और ये प्लस आता है, 4 और प्लस और माइनस से डेटा बन जाएगा आपके पास से। दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो एट x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। हम वैल्यू निकलवाना चाहते हैं इसकी, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आप यहां पर 3 का डेटा रखिए, वो रहा 3 आपके पास से, तो आपके पास से 2 बनेगा, ln 1 बनता है, आप यहां पर 3 रखिए, 9 आता है, और यहां पर 3 और रखिए तो 12 आता है, एंड इट इज +1। ये बनता है G3, 12 और 1 आपके पास से 13 बन जाता है, और यहां से डेटा आपके पास से 4 बनता है। फाइनल आंसर इज कमिंग एज 4। इसका फाइनल आंसर आपके पास से 4 आता है। इसे टॉप क्लास क्वेश्चन जो एक जेईई मेन के अंदर पूछा गया, मॉड के साथ ऐसा भी कोई आसान फंक्शन नहीं है, ये पहला वाला भी, ये अकेला भी आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है। मॉड के साथ एनालिसिस है, आप उसको डिफाइन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे F' का, फिर उसके बाद वहां से अल्फा आएगा, फिर उससे नया फंक्शन है उसका एनालिसिस होगा, वो भी >2 के लिए करना है, एक्सप्रेशन का एनालिसिस करना है। जिसको आता है वो फ्रिक्वेंटली कर लेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे डरते हैं, मैनिपुलेशंस में उलझ जाते हैं, सवाल नहीं बना पाते हैं। तो आप अगर इत्मीनान के साथ सीखिए इनको, 1 शॉट से ये सब सवाल नहीं बनेंगे, नहीं बनने वाले 1 शॉट से।
Practice is the key. Practice is the key. So I'm going to mark this as a double star question. Beautiful question. Top class question. Consider the following three statements for the function f is defined from 0 to infinity to r, defined by f of x as mod of ln x minus mod of x minus 1. fx is differentiable for all positive numbers. It is increasing from 0 to 1. It is decreasing from 1 to infinity. ये सब बातें आपसे यहाँ से पूछी जा रही। चलिए बात बनाते हैं आगे जो पूछा गया है। देखिए फंक्शन डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी से लेके r के बीच में। ये है आपके पास से f of x, तो डेटा बनेगा आपके पास से दिस इज द डेटा मॉड ऑफ log x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 आपके पास से डेटा बना। दोनों मॉड से एक ही पॉइंट नजर आ रहा है कि अगर हम इसको देखें कि कब 0 बनता है तो आपको पता चलेगा कि log x जब 0 बनेगा यानी x की वैल्यू 1 आती है, और मॉड से भी वही वाला पॉइंट आता है। तो यानी कहानी ये है कि दोनों से सेम ही पॉइंट आते हैं। तो चलिए फिर एनालिसिस करते हैं। अगर हम 0 से 1 के बीच में हैं तो log 0 से 1 के बीच में अगर आप रखोगे तो नेगेटिव आएगा। आप 1/e रखिए, नेगेटिव आता है तो log माइनस के साथ ओपन होगा। हाफ आता है, हाफ आप रख के देखिए इसके अंदर भी, तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। हाफ रखिए यहाँ पर, ये भी नेगेटिव आता है। वहीं अगर हम इसके डेटा 1 से इन्फिनिटी में बात करते हैं तो 1 से बड़ा नंबर 2 रखिए तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। 1 से बड़ा नंबर आप रखिए, ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो हमारे पास फंक्शन को मॉड से फ्री कर दिया। फिर उसका आगे हम एनालिसिस करेंगे कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। सो वी आर गेटिंग दिस एज माइनस ऑफ ln x प्लस x माइनस 1। ये डेटा तब जब वो 0 से 1 के बीच में है, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में अगर हम डेटा देखें तो ऊपर वाले का ही नेगेटिव दिख रहा है मुझे। ln x माइनस x प्लस 1 डेटा लिखा गया है। ठीक पूछा गया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब के बारे में बात है। तो चलिए एफ डैश एक्स से निकाल लेते हैं क्योंकि यूजुअल नोटेशन वाला फंक्शन है। ये है आपका 0 से 1 और यहां पर है ये 0 से इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स का एनालिसिस आप करते हैं, अगर यहां पर देखिएगा तो मेरे पास x माइनस 1 अपॉन x आता है। ये बात मैं कर रहा हूं जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। जब ये 0 से 1 के बीच में है, ये अगर डेटा है, x तो पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। यानी इस वाले केस में fx जो होगा वो एक डिक्रीजिंग वाला केस बन जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे वाले केस में बनाते हैं आपके पास से डेटा एफ डैश एक्स, ये यहां से बनेगा आपके पास से इस वाले डेटा से 1 माइनस एक्स बाई एक्स बनता है। x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा यहाँ रखोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, दिस इज नेगेटिव। तो fx इस वाले केस के अंदर भी कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आता है। तो ये जो फंक्शन है ये ओवरऑल 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमेशा ही डिक्रीजिंग है। दोनों ही केसेस में डिक्रीजिंग है। तो यहां दिया है 1 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग, दिस इज ट्रू। ये इंक्रीजिंग बोला है, दिस इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछा तो 1 पर प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स क्रिएट f ऑफ 1 माइनस पर डेटा। 1 माइनस पर डेटा हम बनाएंगे, माइनस 1 प्लस 1 0 आता है, और f डैश 1 प्लस पर डेटा बनाएंगे जो इससे बात बनेगी, ये 1 माइनस 1 ये भी 0 आता है। LSD RSD दोनों सेम दिख रहे हैं, तो यस इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो fx इज ऑलवेज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट वाला भी ट्रू है हमारे पास आंसर। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन से तीनों सही है, ये बात गलत है। सिर्फ फर्स्ट सही है, ये भी गलत है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड गलत सही है, ये गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड दिस इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो वी आर गोइंग टू मार्क फोर्थ ऑप्शन, दिस इज आवर आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन। एक स्टूडेंट से इस तरह का फंक्शन का एनालिसिस करवाना और उसके आंसर तक पहुंचना बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसको आप बना लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे सवालों की, जरूर आपके बेहतरीन मार्क्स आने की तैयारी में है। बस एग्जाम के कुछ दिनों पहले तक पेन जरूर चलाते रहना।
मैथ्स में पेन चलाने बंद किए, कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, कैलकुलेशन आपको परेशान कर देगी। ठीक है, तो एग्जाम को 2 दिन पहले तक भी 4 सवाल ही करके देखो, लेकिन आंसर तक पहुंचे करके देखना। ठीक है, बना लीजिए।